एग्जाम्स में देखोगे 71 क्वेश्चंस भाई साहब इस लोते टॉपिक से आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आओ जरा ध्यान से सुनिएगा, समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा भैया जी। तो बहुत शिद्दत के साथ देखते हैं इसे क्लासरूम प्रैक्टिस आपकी, और इसमें होमवर्क क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, होमवर्क भी आपको करने हैं। ठीक है, देखो तो आज की क्लास अपनी इस प्रैक्टिस को करेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा, प्लीज नेवर इंसिस्ट टू डू अ थिंग लाइक दिस और आई विल हैव टू लीव द जॉब। कहता मजबूर मत करो ये चीज करने पर, वरना मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। बेटा बात बताओ, इंसिस्ट के साथ जब आप किसी को कोई काम करने के लिए इंसिस्ट करते हैं तो इंसिस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स होती है? इंसिस्ट ऑन, ये याद करके चलना बेटा। कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स होती है? इंसिस्ट ऑन। ठीक है, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन, सक्सीड इन, यूज्ड टू, रेफरेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, एम एट, सक्सीड इन। ठीक है, देखो कितनी सारी मुझे इस तरीके से याद होनी चाहिए आपको, याद करोगे तो बार-बार रिवाइज करो। अब इंसिस्ट ऑन आ गया, अब इंसिस्ट ऑन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? इंफिनिटिव या जेरेंट, जेरेंट तो ये टू डू को काट के मुझे क्या करना पड़ेगा? डूइंग। तो इसका मतलब ये बना, प्लीज नेवर इंसिस्ट ऑन डूइंग अ थिंग लाइक दिस। ये पार्ट में एरर हुआ बेटा। ठीक है, ये पार्ट में एरर हुआ, तो हम उस एरर को समझते हुए चलेंगे, पूरे क्वेश्चन में और खुराफात मचाने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना फिर हम जमकर इस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसको इस तरीके से लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन दैट प्रैक्टिसेस, देखो बेटा प्रैक्टिसेस की स्पेलिंग होगी, अगर सीईएस होती तो गलत होता है ना, ऐसी ऐसा। एनीवन दैट प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिस करता है कॉमन एरर सपोर्ट करने के लिए। अरे कॉमन एरर सपोर्ट करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी, कॉमन एरर कैसे निकालने है प्रैक्टिस उसकी करनी। देखो बेटा कितना नॉनसेंस में दिया। कोई भी जो प्रैक्टिस करता है कॉमन एरर सपोर्ट करने के लिए है, नहीं, कोई भी जो प्रैक्टिस करता है हाउ टू स्पॉट कॉमन एरर्स। मैंने कहा था कुछ ऐसी वर्ब्स है बेटा जो हाउ टू, ठीक है, हमें वहां लेके चलना होता है, खाली इंफिनिटिव वहां नॉनसेंस में नहीं देता है। जैसे आई नो, मैं जानता हूं टू स्विम, तैरने के लिए कैसे तैरना, आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, तो हाउ टू स्पॉट कॉमन एरर्स रेगुलरली कैन डेफिनेटली पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आगे देखो बेटा, दैट प्रैक्टिस इसलिए एनीवन सिंगुलर होता है बेटा, हां तो इसलिए प्रैक्टिस है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखो बेटा, सक्सेस श्योर है, अच्छा सक्सेस, सक्सीड इज श्योर नहीं। अगर बेटा मैं एक और एरर बनाऊं तो मैं इसे कह सकता हूं सक्सीड इज श्योर, सक्सीड नहीं, सक्सीड वर्ब है, मुझे नाउन चाहिए, सक्सेस इज श्योर। इफ यू एम टू अचीव, नहीं बेटा, अगर आप एम करते हो अचीव करने की, एम किसी चीज को लक्ष्य बनाना, एम के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स होती है? एट। अगर एट आ गया तो ये टू हट के अचीविंग हो जाएगा बेटा। इफ यू एम एट अचीविंग योर गोल एंड डू ऑल रिक्विजिट थिंग्स, जो जो चाहिए हमें, आप सारी चीजें करते हो बिना गिवन टाइम फ्रेम, तो आप सक्सेस पा लेंगे, मतलब अचीव कर लेंगे अपनी गोल को। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, शी हैज मेड सेवरल अटेम्प्ट्स, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो है कर लिए, क्या करने के लिए? फॉर बीइंग द नंबर वन थिंग। ना ना ना, मैंने क्या कहा था? फॉर बीइंग बेटा, टू बी। जब भी आप कोई काम करने के लिए तो वहां इंफिनिटिव आता है, फॉर बीइंग तो मेरे बच्चे वजह से होता है। ये क्या मीनिंग देगा? उसने बहुत सारे जो है अटेम्प्ट कर लिए ताकि नंबर वन टीम बनने की वजह से, बनने की वजह से नहीं, बनने के लिए। कोई काम आपको कोई एक्शन करना है तो आप वहां इंफिनिटिव लगाओ बेटा, फॉर प्रीपोजिशन के साथ जेरेंट मत चिपकाओ। मैंने क्या कहा था भाई? मैंने बोला मैं मार्केट जाऊंगा फ्रूट खरीदने, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल गो टू मार्केट फॉर बाइंग फ्रूट, आई विल गो टू मार्केट टू बाय फ्रूट। मैं मार्केट जाऊंगा फ्रूट खरीदने के लिए, तो मार्केट जाओगे वो काम को एक्शन करने के लिए, तो वहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव लगाओगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे देखिए। ग्रामर की बुक में एरर्स ये सारे कुछ होंगे, सारे क्लास के तो एरर होंगे और नए एरर भी होंगे, प्रीवियस भी होंगे। ग्रामर की बुक में तो मैंने आपको चैलेंज करके बोला, पहले भी आएगी, बहुत शानदार आपको किताब लगेगी, उसके लिए बेफिक्र, उसमें सब कुछ ऑब्वियसली बातें तो होगी ना, ताकि इनके भी आपको प्रिंट आउट ना निकलवाने पड़े, उसमें रहे प्लस सारी और भी चीजें, बहुत ही बेहतरीन चीज, कमाल की चीज रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा बेटा? आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंसिस्टेंट स्ट्रगल, इंसिस्टेंट होता है लगातार, लगातार बहुत सालों के लगातार स्ट्रगल के बाद, ठीक है, शी हैज फाइनली सक्सीडेड, वो सफल होगी किस चीज में? किस चीज में सक्सीड के साथ क्या आता है बेटा? इन, सक्सीड इन विन या विनिंग, सक्सीड इन विनिंग दिस केस, सक्सीड के साथ क्या है? इन। अब आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे, नाउ द टाइम इज अप, समय खत्म हो। सो एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है लिखना रोक, लिखना रोक भाई, लिखना रोक, इसका मतलब इस वक्त तो लिख रहे हैं। और मैंने आपको सिखाया था चलते हुए काम को रोकना, चलते हुए काम को रोकना। तो बेटा उस काम को पहले चलाते लो, और पाजी चलाओगे तो राइट नहीं आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए। तो टू स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग। चलो ध्यान दो, मैं आपको कोई बात कर रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, चलो बात पे ध्यान दो। तो ये चीज है, तो टाइम खत्म हो गया, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि लिखना रोक दे, इसका मतलब इस वक्त स्टूडेंट लिख रहे हैं, तो चलते हुए काम को रोकना बेटा, स्टॉप राइटिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, माय टीचर हैज टॉट मी, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है, देखना देखना देखना, एक बात बताओ, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है इंग्लिश बोलने के लिए, है क्या? मेरे टीचर ने मुझे सिखाया इंग्लिश बोलने के लिए, ये नॉनसेंस बेटा। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, थैंक यू। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है, ठीक है, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कैसे इंग्लिश बोलते हैं। आप ये बोलोगे ना, अच्छा बात बताओ, कोई अगर ये कहे मेरे बच्चे, सपोज करो, देखो दो सेंटेंस बोल रहा हूं, दोनों सेंटेंस के मीनिंग में फर्क है। ये मैंने बोला आई टीच टू अर्न मनी, मैं पढ़ाता हूं पैसे कमाने के लिए, आई टीच हाउ टू अर्न मनी, मैं पढ़ाता हूं कैसे पैसे कमाते हैं। सेंटेंस दोनों सही है, मैंने जानबूझ के कैसे सेंटेंस बोला बेटा, जहां सेंटेंस दोनों सही है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अगर मैं ये कहूं बेटा, देखना ध्यान से देखना, आई टीच टू अर्न मनी, ठीक है, आई टीच हाउ टू अर्न मनी, आई टीच टू अर्न मनी। ये बंदा बोले मैं पढ़ाता हूं पैसे कमाने के लिए, मैं पढ़ाता हूं कैसे पैसे कमाते हैं। सेंटेंस दोनों सही है लेकिन दोनों के मीनिंग में फर्क है। ये बंदा बोला मैं पढ़ाता हूं पैसे कमाने के लिए, आई टीच टू अर्न मनी, और ये कह रहा है आई टीच हाउ टू अर्न मनी, मैं पढ़ाता हूं कैसे पैसे कमाते हैं। जैसे ट्रेडिंग सिखा रहा हो कोई बंदा, आइडियाज बता रहा हो, दोनों में फर्क है। वेरी गुड। अच्छा अब ध्यान से सुनो बच्चे, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है इंग्लिश बोलने के लिए, यहां तक मीनिंग सेट नहीं हो रहा। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है इंग्लिश बोलने के लिए, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कैसे इंग्लिश बोलते हैं, ये लॉजिक सही, इसी बेटा मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, आप मीनिंग निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो वही चीज, दीपक इज गोइंग टू दुबई, दीपक दुबई जा रहा है फॉर ब्रिंगिंग, मैंने बोला मैं मार्केट जाऊंगा कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? टू ब्रिंग। टाइम इज ओवर, कार्तिक क्या पूछना क्या चाह रहे हो बेटा? कमेंट लिख दे, प्रभु इससे आ सकता है टाइम खत्म होने के लिए, ओवर तो यूज करो बेटा उसमें। ठीक है, चलो दीपक जा रहा है दुबई टू ब्रिंग अ म्यूजिकल, फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेने, तो जाके काम करेगा, फॉर ब्रिंग नहीं टू। अच्छा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इट वाज विंडी वेदर एंड स्टॉर्म कुड हिट द टाउन एनी टाइम, कभी भी तूफान आ सकता था, तो भाई आई प्रिवेंटेड देम, मैंने उन्हें रोका बाहर शॉपिंग जाने से, मैंने उसे बाहर शॉपिंग जाने से रोका, आई प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग। बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी, मैंने आपको ये सिखाया बेटा, प्रिवेंट जब आप किसी को करते हैं तो बेटा प्रिवेंट के साथ वो इंसान आएगा और फिर वहां फ्रॉम प्लस जो भी एक्शन है वो डिडंट। आई प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग देयर, आई स्टॉप्ड देम फ्रॉम गोइंग देयर, स्टॉप फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, समझ आया बेटा? क्या बोला? प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, कोई काम करने से रोकना, तो मैंने बोला प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग आउट शॉपिंग। अच्छा गोइंग आउट शॉपिंग पता क्यों बेटा? अरे यहां गोइंग लेक्सिकल वर्ब है, आई एम गोइंग आउट शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग, याद आया बेटा? गो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डायरेक्ट आती है, उसको लेक्सिकल वर्ब में यूज किया जाता है। आई विल गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग, आई विल गो स्विमिंग, आई विल गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग पे जा रहा हूं, तो ये चीज आई प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गोइंग आउट शॉपिंग, तो ये बड़ा पजलिंग लग रहा है ना? बल्कि सही है, गोइंग आउट शॉपिंग या गोइंग शॉपिंग, मैंने उनको शॉपिंग जाने से रोका, मैंने उन्हें बाहर शॉपिंग जाने से रोका। ये आपको डिफरेंट लग रहा है लेकिन सही है लड्डू, ध्यान रखना बेटा। ये लेक्सिकल वर्ब होती है तो गो के बाद क्या आ सकता है पुत्र? डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है बेटा। ठीक है, गो के बाद और डू के बाद भी आप क्या करते हो? आर्टिकल दा लगाते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो, ये भी लेक्सिकल वर्ब होती है। जैसे आई विल डू द कुकिंग टुडे, आई विल डू द कुकिंग टुडे, आज खाना मैं बनाऊंगा, आई विल डू द स्विमिंग टुडे, स्विमिंग करूंगा, आई विल गो स्विमिंग। ठीक है, ये और बेटा बालों के लिए भी ये होता है, अगर आप बाल संवार रहे हैं अपने तो आप क्या बोलोगे?
आई विल डू माई हेयर, कहता है यार तेरे बाल ठीक नहीं लगे, डू योर हेयर। तो डू योर हेयर का मतलब बाल संवारना, कॉम्ब योर हेयर जैसे बोलते हैं ना बेटा, डू योर हेयर भी बोल सकते हो। पहले चीजें देते नहीं थे, लेकिन अब चीजें दे रहा है एग्जाम में, तो उस तरीके से कुछ भी ना बचने पाए। फाइनली शी हैज मैनेज्ड टू लर्न, फाइनली उसने मैनेज कर लिया सीखना, टू लर्न टू स्विम, स्विम करने के लिए सीखना, कैसे स्विम करते हैं ये सीखना, हाउ टू स्विम, बट इट टुक हर मेनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क एंड ग्रेट डिटरमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी डूइंग इट। गलत सर, बेटा हेल्प क्या है, लड्डू पॉजिटिव वर्ब है, और जब ये हेल्प पॉजिटिव वर्ब आता है तो बेटा इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, बेटा क्या बोलोगे आप इसे, ठीक है। नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी डू इट बट वन ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड्स वांटेड टू हेल्प मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वन शुड नेवर टेक प्राइड इन डूइंग, प्राइड इन आएगा बेटा, इसके साथ तो आगे क्या हो जाएगा, डू डूइंग, प्राउड ऑफ होता है बेटा, प्राइड इन होता है, याद है बेटा, प्राउड ऑफ होता है, प्राइड इन होता है, चाहे आप तो कहेंगे मैं भी लेता हूं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एज यू फिनिश डैश योर वर्क, जैसे काम खत्म मुझे बता दें, एज यू फिनिश डूइंग योर, इसका मतलब अभी वो काम कर रहा है बेटा, एज यू स्टॉप बोलो या एज यू फिनिश बोलो, क्यों देखो, डू लेट मी नो, मुझे जरूर बता, बेटा भी लेक्सिकल है भाई, ये डू हटा दो सेंटेंस अभी से बेटा, लेट मी नो, जैसे काम खत्म करो लेट मी नो, मुझे बता देना, और बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, लेट मी नो, मुझे बता देना, डू लेट मी नो, मुझे जरूर बता देना, ये लेक्सिकल बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद यू, मुझे थोड़ा सा काम है तेरे साथ, अभी बात बता, इसका मतलब वो बंदा भी काम कर रहा है तो बेटा एज यू फिनिश डूइंग योर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम वेरी मच फॉन्ड टू डू इट एंड आई डू इट रेगुलरली इवन आई एम नॉट वेल और डू नॉट फील लाइक डूइंग इट, बहुत प्यारी चीज है, क्या कहते हो, आई एम वेरी मच फॉन्ड, फॉन्ड क्या होता है बच्चे, ओ फॉन्ड ऑफ होता है तो उसके बाद क्या आएगा, डूइंग, फॉन्ड ऑफ डूइंग, तो क्या होता है, मुझे बहुत शौक है इस चीज को करने का, जुनून सा है, ठीक है, बट आई डू इट रेगुलरली, ठीक है, एंड आई डू इट रेगुलरली, मैं इसे रेगुलरली करता हूं, इवन व्हेन, जब भी आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं, या आई डू नॉट फील लाइक, बेटा फील लाइक जब मेरा मन नहीं होता डूइंग इट, इसको करने का, लाइक प्रीपोजिशन के साथ बेटा फिक्स है, इसलिए इसके बाद जीरो है, सो फॉन्ड ऑफ फील लाइक, फॉन्ड ऑफ फील लाइक, एम एट सक्सीड इन, रेफरेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्राइड इन, इंसिस्ट ऑन, याद हो रही है इसका प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो बेटा छपरी बच्चा क्या करेगा, छपरी बच्चा बोलेगा सर प्रीपोजिशन याद करता हूं, भूल जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ये करता हूं, कुछ नहीं है बेटा, कड़वा सच्चा है, अंत देखा जाएगा, नौकरी लगा के नहीं लगा, नहीं लगा भाड़ में किसको क्या फर्क पड़ रहा है, किसी के लिए दुनिया नहीं रुकी, ना तेरे लिए ना मेरे लिए, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए। चल, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, अच्छा देखो अगर हाउ ना लगाओ तो मैं नहीं जानता ड्राइव, गाड़ी ड्राइव करने के लिए, मैं नहीं जानता गाड़ी ड्राइव करने के लिए, नहीं मैं नहीं जानता कैसे ड्राइव होती है, ठीक है, ये चीज है ना। आफ्टर 20 आवर्स वी डिस्कवर्ड, 2 घंटे के बाद हमने डिस्कवर किया सेफ को ओपन करने के लिए, हमने डिस्कवर किया कैसे सेफ ओपन होती है। सो नो, लर्न, टीच, डिस्कवर, ये सारी ऐसी वर्ब है जो हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब को लेकर चलती है, कैसे मैनर। यू हैवंट येट डिसाइडेड, अभी तूने डिसाइड नहीं किया, वेदर स्टडीइंग आर्ट, अरे यार अभी डिसाइड नहीं किया तो काम कंटीन्यूअस प्रोसेस तो नहीं है, जिन तो नहीं, तो वेदर टू स्टडी, क्या अभी उसने डिसाइड कर लिया, नहीं किया, नहीं किया, सो क्या है बेटा, यू हैवंट येट डिसाइडेड, अभी तक तूने डिसाइड नहीं किया है वेदर टू स्टडी आर्ट्स और साइंस, कि आप आर्ट्स पढ़ें या साइंस पढ़ें, ठीक है बेटा। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 बताइए भैया, आई वंडर वेदर टू राइट, अच्छा देखो बेटा क्यों, क्योंकि अभी तो डिसाइड किया ही नहीं है, नहीं किया तो वेदर के साथ मैंने क्या कहा था, इन्फिनिटिव आता है बेटा, जिनको नहीं पता है भूल गए, वेदर के साथ इन्फिनिटिव आता है बच्चे, और फोन, फोन क्यों, क्या गुरुजी बेटा, ये भी फर्स्ट फॉर्म तो ये भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, बहुत बढ़िया। दिस मशीन इज टू मेजर द हाइट, देखो दिस मशीन इज टू मेजर, जब इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कोई काम जो होने को है, जैसे आई एम टू राइट समथिंग, अच्छा देखो आई एम टू सिंग, मैं गाने को, आई एम टू सिंग, मैं गाने को, आई एम टू सिंग, मैं गाने को, तो अगर मैं कहूं मैं गाने को, आई एम टू सिंग, आई एम टू सिंग, मैं गाने को, तो गाने को का मतलब क्या होगा बच्चे, वो काम होने को है, इसका मतलब ये मशीन हाइट मेजर करने को है, और साथ साथ इसके बहुत सारे बाकी काम भी कर लेती है, ये नहीं कह रहा कि मशीन क्या करने को है, ये बता रहा है बेटा ये मशीन किस चीज के लिए बनी है, और साथ साथ बाकी काम भी कर लेती है, किस चीज के लिए बनी है, उसमें मेरे बच्चे मैंने कहा था इजमार के बाद 4 प्लस आईएनजी यानी कि 4 प्रीपोजिशन लगाओ और उत्तर जी वहां जिन लगाओ, दिस मशीन इज फॉर मेजरिंग द हाइट, दिस मशीन इज फॉर मेजरिंग द हाइट, ये मशीन हाइट मेजर करने के लिए है, ये मशीन हाइट मेजर करने के लिए है, ठीक है डन है। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, अब आप कौन कौन से कर सकते हो क्वेश्चन खुद से, 20 करो, 21, 22, 23, 24, चारों के चार करो, इसकी भी प्रैक्टिस को मैं अच्छा सा जम के दूंगा आपको क्लास में। एबीसी नहीं बेटा, एबीसी नहीं लिखना, ये लिखना इसमें क्या है, इसमें क्या है, बढ़िया। दूसरा सोचो, 99% बच्चों का सही है, पहला वाला तो सही है, 20 वाला तो बेटा सीरियसली आंसर देना, हवाबाजी में नहीं। कल का मैच देखा होगा तुमने तो है जम के कल का मैच मुंबई इंडियंस आ गया है, बात ये नहीं, अच्छा बात ये भी नहीं कि हार्दिक पांड्या को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, ये बात ये है उस बंदे में है कमियां। अगर मैंने एक बात से हमेशा आप बात याद रखिए, वो कहते हैं ना अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, एक इसी बात को इससे रिलेट कीजिएगा, अगर लीडर हो तो लीडर नजर आना जरूरी है, आप टीम के कप्तान है, अरे कप्तान का लहजा क्या होता है वो सीख तो लो थोड़ा, कप्तान हो तो कप्तान की तरह बिहेव तो करो, कप्तान की तरह नजर तो आओ, तुम वहां कूल बनने के चक्कर में पता चला भाई साहब कल की वो हरकत देखियो आपने, गाने पे डांस करते हुए आ रहे हो, 20 बोलो आप 24 रन बना रहे हो, हरकतें आपकी छपरी वाली हैं, टीम को क्या लीड करोगे भाई आप देखो तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं आप उस चीज को उसको अगर देखा जाए तो क्या पता बहुत सारे विचार हो सकते हैं अपने आप को कूल करने के लिए, शायद कई बार होता है प्रेशर कम करने के लिए बंदा नाच लेता है, गा लेता है, हरकतें ऐसे कर लेता है, तो कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी हरकतें हर वक्त नहीं होती ठीक, अगर आप जिता देते तो ये हरकतें झेल लेंगे, सब झेल लेंगे, लेकिन ऐसा एटीट्यूड अगर आप दिखाओगे, लीडर हो लीडर नजर ही नहीं आओगे तो काहे का फायदा है। ये स्टूडेंट अगर आप अपने से रिलेट करोगे ना तो आपको ये नजर आएगा, आपको बनना इंस्पेक्टर है, आपको पाना गवर्नमेंट जॉब है, वो भी इतने टफ कंपटीशन में, तो आपके बिहेवियर से वो चीजें झलकनी चाहिए, आपका जो रूटीन है उसे ये चीज पता लगना चाहिए कि हाँ ये स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एग्जाम की, वो आपके चेहरे से नजर आना चाहिए कि बहुत सीरियस कैंडिडेट है, बहुत सीरियस बच्चा है और दिल से जो है कोशिश कर रहा है, हार जीत लगी रहेगी, दिक्कत ये नहीं कि हार गए ना, दिक्कत किसी स्टूडेंट के लिए होता है कि बेटा वो फेल हो गया, दिक्कत ये होती है आपने जी जान लगा के सीरियसली मेहनत की नहीं की, बस ये थी, फिर भी हार जीत हुई है तो वो चीज हमारे रिजल्ट हमारे कभी हाथ में नहीं होती, जो चीज कंट्रोलेबल है वो चीज आपकी मेहनत, तो दिल से सीरियसली मेहनत कीजिए, चेहरे पे नजर आना चाहिए, ठीक है। बॉलर ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 छक्के खाए, वो बॉलर आपको घबराए हुए नजर आए, क्या 6 छक्के लगे, कैसे लगे, क्या करूं मैं, क्या टेंशन में, एक आपकी हरकतें ऐसी कि आप लीडर क्या टीम को आप क्या लीड करेंगे, कहां की है आपकी हरकत, वो चीजों से सीखा करो, गुस्सा मत निकालो, उनको चीजों से सीखा करो, बुमराह को पहला बना दे, पहला बंदा खुद डाल रहा है,
क्योंकि अब आप भी मैच्योर हो चुके हो चीजों को देखो, लगता है क्या है उसको कैसे जस्टिफाई करें, हालांकि लगता है चलो क्यों किसी के बारे में टोल किया है बोला, कैसे जस्टिफाई करो और कब तक बचाओगे। होता है ना बदबू के ऊपर, ये वही चीज है, एक घटिया मिठाई बना ली है, अब उस मिठाई के ऊपर हम चांदी का चढ़ा रहे हैं, चांदी के लिए चढ़ा रहे हैं ताकि वो बदबू ना उठे, वो तो उठेगी, वो चांदी वाला लेप कब तक उस पर काम आएगा। तो नेचर आपको अच्छा बनाना पड़ेगा ना, 2-4 दिन के वही ड्रामे से अगर मैं स्टूडेंट से रिलेट करूं, आपसे रिलेट करूं जान पूछे, तो उन चीजों से सीखा करो, ठीक है। चलो तो सीरियस हो तो सीरियस नजर आओ, और अगर हार रहे हो तो हंसो मत, हर जगह वो नहीं चलती, कोई बात नहीं हारे तो मुस्कुराहट बाकी रहे, पागल हारे हो तो सैड नजर आओ, ताकि जो फैंस जो दिल से आपके साथ जुड़े उनको दुख है तो आपको भी चेहरे पे वो नजर आए, यही आपके साथ बेटा। बी सीरियस, अगर तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब की तो आपके चेहरे से नजर आना चाहिए, आप सीरियस और होने भी चाहिए। चलो बाकी वही बात है ना, सीनियर प्लेयर की आप रेस्पेक्ट नहीं करके चलोगे, इज्जत नहीं करके चलोगे तो सीखोगे क्या। ऐसी बुमराह बुमराह से बोल रहा है कि जिससे सारी टीम की सारी बैट्समैन रहते हैं, तो तुम उसको रोके पहले डालो। अच्छा फिर चौके भी खा फिर नाक भी निकाल रहे हैं, ये तो है पॉकेट खराब करने वाली बात। चलो पढ़ाई कर वापस आते हैं, देखो हुआ चलो एक दो क्वेश्चन और जो रहता था फिर मैं आपको बताता हूं। तो माय मदर हैज गॉन, मेरी मम्मी गई हुई है फॉर सिंग, नहीं भाई मेरे मैटरनल अंकल को देखने के लिए टू सी, ठीक है, शी विल बी बैक विद इन अ वीक। दूसरा, शी इज द फाइनेस्ट सिंगर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, तो बहुत अच्छी सिंगर है वो। एंड यू आल्सो मस्ट हैव हर्ड जब आप किसी को सुनते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। आई विल हियर यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई विल हियर यू सिंग अ सॉन्ग, मैं आपको गाना गाते हुए सुनूंगा, तो आप उसके लिए क्या बोल दोगे बेटा, यू आल्सो मस्ट हैव हर्ड, आपने भी जरूर से सुना होगा क्या करते हुए, सिंग ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर गाते हुए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे बहुत से दोस्त हैं, हैव हेल्प मी, जिन्होंने मेरी मदद की है एस्टैब्लिशिंग दिस बिजनेस। नहीं मैंने कहा हेल्प पॉजिटिव वर्ब बेटा, और पॉजिटिव वर्ब के बाद एस्टैब्लिशिंग नहीं आता, एस्टैब्लिश आता है, एस्टैब्लिशिंग नहीं आता, क्या आता है, एस्टैब्लिश आता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इट इज वेरी डेंजरस टू गो आउट दिस टाइम, बहुत खतरनाक है इस वक्त बाहर जाना, सो यू हैड बेटर, आपके लिए अच्छा है बेटा, हैड बेटर मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इंफिनिटिव आता है। अब आप इसे मॉडल कैरेक्टर बोलो बेटा, आप इसे वर्ब से रिलेट करके नॉन फाइनाइट वर्ब कैरेक्टर बोलो, तो एग्जाम में तो वही घूम के देना। चलो सेम क्वेश्चन नंबर 24 में मिलती है, यू हैड बेटर लेफ्ट, बेटा हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लीव होती है, यू हैड बेटर लीव द मीटिंग एंड कम, यहां पर भी अगर टू कम दे देता पेपर में या केम दे देता तो कह देता आपके लिए अच्छा जल्दी से मीटिंग छोड़ें और आ जाए टू सी मी एज सून एज पॉसिबल, मुझसे मिलने जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन, ट्राई ठीक है क्योंकि हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है, यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन देन टू गिव अप, देन टू गिव अप क्यों आएगा सर, यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन देन गिव अप एंड गो अवे फॉरएवर, सदा के लिए भागने से बढ़िया है कि आप इसको एक और बार कोशिश करो, ठीक है, करने की क्या पता हो जाए। हां बेटा जी, उसमें सिंगिंग भी हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकता है। व्हेन आई टोल्ड हिम टू बेग, जब मैंने कहा उससे भीख मांग ले, ही सेड, तो उसने कहा ही वुड रादर डाई, वो मर जाएगा, देन टू बेग, देखो बेटा वुड रादर इसकी बजाय मैं ये ना कर लूं, तो वुड रादर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा देन के बाद भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो टू बेग की जगह सिर्फ और सिर्फ बेग आता, टू बेग की जगह सिर्फ और सिर्फ बेग आना था, ये इस चीज की गलती, ठीक है बाबू। आगे देखो अगले क्वेश्चन पे, अगले, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स होता है बेटा बहुत तेजी से बारिश हो, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होता है बेटा, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्योंकि वर्ब होता है ना, डायरेक्ट आता है, प्रीपोजिशन नहीं आता बेटा, इट इज रेनिंग हेवीली या इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स दोनों बराबर है। एंड यू हैड बेटर, देखो बेटा हैड बेटर मॉडल हुआ तो उसके बाद क्या आएगा, बेयर इंफिनिटिव। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, बट टू वॉच अ मूवी, मूवी देखता रहता है ऑल द टाइम, बेटा क्या करोगे, ही डज नथिंग, बट ये नथिंग बट क्या होता है बेटा, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक्स्ट्रा एम्फसाइजिंग पार्ट होता है, तो ही डज टू वॉच नहीं, ये डिलेक्सिकल वर्ब बेटा, और डिलेक्सिकल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है बेटा, इसका मतलब स्टेटमेंट हुआ ही डज वॉच अ मूवी, मूवी जरूर देखता है हमेशा, हां तो ही डज नथिंग बट वॉच अ मूवी, सो वहां नथिंग बट के बाद टू वॉच के बजाय वॉच आएगा, और वो भी ऐसे रखना मत जैसे रख लेते हैं बच्चे कि नथिंग बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, बेटा नहीं 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 नहीं, ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बकवासबाजी, ही डज नथिंग बट वॉच, ये इसकी वजह से, क्योंकि नथिंग बट होता है कुछ भी नहीं, जैसे आई वांट नथिंग बट एन एप्पल, मुझे कुछ नहीं चाहिए एप्पल के अलावा, तो ये एक्स्ट्रा आई वांट एन एप्पल मतलब एप्पल चाहिए, सीधे बोल दो, ये एम्फसाइजिंग पार्ट होता है बेटा, ये प्रीपोजिशन ये ऑब्जेक्ट हटा के देखोगे तो ही डज वॉच, ही डज टू वॉच, ठीक है। देखो से आई वांट नथिंग बट टू लव, अरे यार लव नाउन है बेटा, क्यों, देखो इसको हटा के देखो, आई वांट लव, मुझे प्यार चाहिए, आई वांट लव ये नाउन है, और नाउन से पहले क्यों आएगा, आई वांट एन एप्पल, ठीक है, आई वांट गोल्ड, आई वांट नथिंग बट गोल्ड, मुझे सोने के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, 30 में देखो, ही डज नथिंग बट टू लाफ एट हिज स्कूलमेट्स, तो बेटा वही से नथिंग बट क्या हो बेटा, एक्स्ट्रा हुआ, डज के बाद क्या आएगा, लाफ, टू नहीं आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी, तो ये बना ही डज नथिंग बट लाफ एट हिज स्कूलमेट्स विदाउट एनी रीजन। अब क्वेश्चन नंबर 31, बेटा ये एक्सप्रेशन होता है जब आप डायरेक्ट बोलते हो, क्यों करूं ऐसा, भाई को क्यों जाऊं, वाई हेल्प यू, क्यों मदद करो तेरी, तो उसके बाद आप देखते हैं वाई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव डायरेक्ट यूज किया जाता है, उसको डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग दिखाने के लिए, इसलिए यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, वाई टू पे मोर नहीं, वाई पे मोर, क्यों दूं और पैसा इस दुकान पर, जब वहां सिर्फ 40 में मिल रही है वो चीज। वेरी गुड। वाई नॉट गो, वाई नॉट गो, वाई नॉट गो टू अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट पे क्यों नहीं जा रहा, तो इफ ऑल योर टीथ आर डिकेइंग, अगर रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी डिकेइंग हो रही है, खराब हो रही है तेरी दांत, देखिए होता है खराब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहा। नेक्स्ट बेटा, वाई टू टॉक टू हिम, वाई टॉक टू हिम, क्यों बात करनी उससे, अगर वो तेरी एडवाइस सलाह मानने को तैयार नहीं है तो क्यों बात करनी उससे, तो वाई टॉक टू हिम। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 34 से, क्वेश्चन नंबर 34 से मैंने वो क्वेश्चंस दिए हैं जो परफेक्ट इंफिनिटिव पे और नॉर्मल इंफिनिटिव पे बेस्ड है मेरे बच्चे, जैसे द शिप व्हिच वाज ऑन द वे टू दुबई, बेटा वो जहाज जो दुबई के रास्ते पे था, इज रिपोर्टेड, उसके बारे में रिपोर्ट खबर आई है कि क्या खबर आई है, टू सिंक, कि डूबने की, तो बेटा वो डूब चुका है, खबर तब आएगी ना जब वो काम हो चुका, टू सिंक नहीं, टू हैव संक, उसके डूबे जाने की खबर आई है, उसके डूबे जाने की खबर आई है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा, सिंक की थर्ड फॉर्म संक होती है। अच्छा एक और चीज याद बता मेरे बच्चे, कई वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी बनती है, और आपको पता है मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है जो थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो कई वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव बनती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह होती है तो बेटा वो अलग अलग होती है, पता है बात आपको, जैसे मेरे बच्चे, जैसे प्रूव्ड और प्रूवन में क्या फर्क है, गॉट और गॉटन में क्या फर्क है, आप कई बार कंफ्यूज, संक और संकन में क्या फर्क है, कई बार बच्चा कहता है सर मैंने दो वर्ब देखे हैं, प्रूव्ड भी और प्रूवन भी, सर फर्क क्या है, फर्क क्या है, तो एक काम कर लो भाई, इसको एक काम करो, कॉपी कर लो, इसको कॉपी जहां तक भी रजिस्टर है ना उसके आगे कॉपी करो, ये इस बात को अपने दिमाग में रखना मेरे बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कई सारी नहीं मेरे बच्चे, सारी नहीं, आपको पता है प्योर थर्ड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म की तरह यूज होती है, और एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होती है। तो अगर मैं कहता हूं प्रूव्ड, ठीक है, और मैं कहता हूं प्रूवन, क्या फर्क है बेटा, प्रूवन एडजेक्टिव होता है, प्रूव्ड प्योर थर्ड फॉर्म होता है, बाकी में ऐसा नहीं, देखो
अगर मैं कहता हूं पेंटेड वॉल, तो पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही फर्क है मेरे बच्चे, और पेंटेड एडजेक्टिव में भी पेंटेड है, इसलिए आप देखते हो ड्रंक ड्रंकन, ठीक है, हाँ सर देखते तो प्रूव्ड प्रूवन, गॉट गॉटन, ठीक है, ये फर्क होता है बेटा इसमें। सो जब आप ये देखें तो आप पहचान के चलना, अच्छा ये चीज है। तो मेरे बच्चे मैंने बोला आई हैव प्रूव्ड दिस फैक्ट या आई हैव प्रूवन दिस फैक्ट, मैंने ये फैक्ट प्रूव कर दिया है, तो आप बोलोगे आई हैव प्रूव्ड दिस फैक्ट, क्योंकि ये मुझे हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये मेन वर्ब हुई बेटा। अगर मैं कहूं इट इज अ प्रूवन फैक्ट या इट इज अ प्रूव्ड फैक्ट, आप बोलोगे सर फैक्ट क्या हुआ, नाउन, और नाउन से पहले मुझे क्या चाहिए बेटा, एडजेक्टिव, इट इज अ प्रूवन फैक्ट, प्रूव्ड फैक्ट, ठीक है। तो कोई बात बड़ी नहीं है, बस अभी थोड़ा सा भी, कई बार होता है बच्चा, गॉट भी पढ़ा है मैंने, गॉटन भी पढ़ा है ना, शेव शेवन, ठीक है, चलो कॉपी करो इसको फटाक से, अभी दिमाग में रखिए। आइए अब नेक्स्ट को देखते हैं जरा। अब है हमारे पास 34, तो कल हमने 35, ऑन 26 ऑफ जनवरी आई इंटेंडेड टू हैव गॉन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू कलेक्ट माय थर्ड ईयर एडमिशन फॉर्म। अब इंटेंडेड का मतलब होता है बेटा सोचा था, आई वांटेड या इंटेंडेड, तो आपने इंटेंड बनाई थी जाने की, तो गए तो नहीं, क्या बोलोगे आप, तो आई इंटेंडेड टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, टू गो, ठीक है, टू गो, है ना, वेरी गुड। चलो, आफ्टर द 3 days रिग्रेस इंटरोगेशन की गई भाई साहब उस चोर से, द थीफ हैज एडमिटेड, उसने एडमिट किया है, टू कमिट या टू हैव कमिटेड, उसने एडमिट किया कि हाँ उसने चोरी की थी, तो एडमिट किया, टू कमिट करने के लिए एडमिट किया नहीं, एडमिट किया है, उसने कमिट किया है क्राइम, सो क्या बोलोगे, द थीफ हैज एडमिटेड टू हैव कमिटेड द क्राइम, ये याद रखना। चलो, महात्मा गांधी इज बिलीव्ड टू डू सो मेनी थिंग्स व्हिच हेल्प्ड इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट, तो टू डू या टू हैव डन, बहुत सारी चीजें करने के लिए महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं तो टू डू नहीं बेटा, टू हैव डन। नेक्स्ट 38, 3 years have passed, बेटा 3 साल हो गए, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, टू मीट हर, अभी भी याद है उससे मिलना, तो बेटा स्टिल रिमेंबर टू मीट या टू हैव मेट हर, टू हैव मेट हर इन द ट्रेन। एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अब देखो वही चीज है, ये है बेटा एडवर्ब पर बेस्ड, मैंने कहा था 2 + फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव है, तो उसके बीच में कभी एडवर्ब मत बता देना, जैसे एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट लर्न 20 वर्ड, गलत, ये एटलीस्ट यहां नहीं आना बेटा, एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू लर्न एटलीस्ट 20 वर्ड्स, टू लर्न एटलीस्ट 20 वर्ड्स पर डे, कम से कम भाई 20 शब्द तो दिन के याद करो, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं कहूंगा 20 तो गए, खैर भाड़ में, हम तो 50 कर रहे हैं, 20 का जमाना तो गया बेटा, अब 50 पे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव, देखो बेटा पहली बात यहां तो गलती है, एक तो ये टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इंफिनिटिव, तो काइंडली नहीं आना बीच में, दूसरा बेटा रिक्वेस्ट के साथ काइंडली लगाते नहीं, सुपरफ्लुअस है, रिक्वेस्ट जो होती है वो काइंडली होती है, तो इस रिक्वेस्ट के साथ बेटा, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ आप काइंडली कभी लगाना भी मत, तो यहां वैसे भी गलत है और ये वैसे भी गलत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 41 कहता है माय मदर ऑलवेज एडवाइजेस मी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे एडवाइस करती है टू केयरफुली क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द रोड केयरफुली, 2 + फर्स्ट फॉर्म आया, और टू क्रॉस द रोड केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे बात, टू क्रॉस द रोड केयरफुली, टू केयरफुली क्रॉस द रोड बेटा, टू क्रॉस द रोड केयरफुली। नेक्स्ट ही प्रोहिबिटेड मी, बेटा मैंने क्या बोला था, प्रोहिबिटेड प्रिवेंट, दोनों के साथ रोकना, किस चीज से, फ्रॉम आता है, सो ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट, क्या है भाई, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट इन द नाइट, उसने मुझे रात में बाहर जाने से रोका, तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम, ठीक है, ठीक है, आगे देखो 43 कहता है आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मेरा इस्तेमाल किया जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, मुझे आदत है क्रिकेट खेलने की, तो उसमें क्या होता है बेटा, यूज्ड एडजेक्टिव होता है, उसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है, तो क्या हुआ, आई एम यूज्ड टू प्ले या प्लेइंग क्रिकेट, ये चीज मॉडल में मैं पढ़ाता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 44, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेटा जब आप भविष्य में जो काम करने का सोच रहे हो, अगर आप उसको लिखते हो, तो बेटा लुक फॉरवर्ड टू अपने आप में फिक्स्ड, ठीक है, फ्रेज बनेगी, टू बेटा इनके साथ प्रीपोजिशन होगा, तो उसके साथ टू हैव की बजाय हैविंग आएगा, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मच रेन, ऐसा लग रहा है इस बारिश सीजन में ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, ज्यादा बारिश होगी, तो ये चीज यहां पर बनेगी। आगे ये चीज जो 45 क्वेश्चन है, ये मैंने एरर दिया बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल से, जैसे वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साइड में चल रहा था, कुत्ते ने उसे काट लिया, कुत्ता नहीं चल रहा होगा बेटा, गली के बाजू में कुत्ता चल रहा था उसे काट, क्या ये एडजेक्टिव कुत्ते का है या इस बंदे का, इस बंदे का, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा व्हेन ही वाज, याद है बेटा, व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, कुत्ता नहीं चल रहा था वो आदमी चल रहा था, तो कुत्ते का एडजेक्टिव नहीं बनेगा, वो आदमी का बनेगा, और आदमी के लिए आपको सिंपल सेंटेंस लिखना पड़ेगा, टू क्रॉस केयरफुली द रोड, बेटा सूरज, टू क्रॉस द रोड केयरफुली, बाद में क्रॉस का पहले ऑब्जेक्ट लिखो बेटा, उसके बाद में केयरफुली बता, है ना, मैं क्या बोलूंगा मेरे बच्चे, क्लीन योर रूम सीरियसली, क्लीन सीरियसली योर रूम तो नहीं बोलूंगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, देखो बीइंग अ हॉट डे, गर्मी वाला दिन होने के नाते मैं, बेटा तू गर्मी वाला दिन होगा नहीं, तो आप यहां इट लगाना भूल गए, याद है मैंने सिखाया कि भाई इट बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, अगर आप इट नहीं लगाओगे तो वहां नॉनसेंस हो जाएगा, सो बीइंग अ हॉट डे नहीं बेटा, इट बीइंग अ हॉट डे। हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जाम, मैंने कहा मेरे बच्चे ध्यान रखना, जब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो एक्टिव वॉइस होता है, और एग्जाम में फेल किया नहीं जाता, फेल होते हैं इंसान, किया जाता है तो क्या फिर टीचर पे केस करो, अरे टीचर जानबूझ के थोड़ा ना फेल करेगा, नॉनसेंस है बेटा, तो हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जाम या हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में फेल होने के बाद, तो हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जाम नहीं होगा बेटा, हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम। फिर क्या किया, ही डिसाइडेड टू लीव होम, उसने डिसाइड किया कि वो घर छोड़ देगा, व्हिच रिजल्टेड इनटू फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। आगे 48 सोनी वाज हर्ट टू सिंग, अरे फिर से वही बेटा, मैंने इनके साथ कहा था आपको या तो सिंगिंग या सिंग, तो सोनी वाज हर्ट सिंग अ मेलिफियस सॉन्ग सो मेनी टाइम्स ऑन टेलीविजन एंड वाज अवॉर्डेड मेनी प्राइजेस। अब जो आपको काम करना है बेटा, वो करना है यहां से अपना होमवर्क वाली बातें, लेकिन इस होमवर्क वाली बातों से पहले हमें इसका करना है बेटा प्रीवियस ईयर, ठीक है,
हम इसके वो ऊपर प्रीवियस क्वेश्चंस, ये देखो होमवर्क में मैंने बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके जानबूझ के इस टॉपिक का इतना होमवर्क दिया है मैंने आपको अच्छे खासे, ठीक है। क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस आपके 92 क्वेश्चंस हैं और मेरे बच्चे नीचे आपको इनके बढ़िया तरीके से आंसर दीजिए, बढ़िया तरीके से नीचे आपको इनके आंसर दीजिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसे आप ना कर पाए या होमवर्क में क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, कोई भी नहीं आएगी। अगर आपने चीजें अच्छे से रिवाइज की है तो बेटा आप सारे क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है। तो यहां से उत्तर आपके लिए होमवर्क एक ही चीज को कर लो। जैसे देखो, डू यू फील लाइक गोइंग फॉर मूवी और वुड यू रादर टू स्टे एट होम। देखो डू यू फील लाइक फ्रेज होती है, लाइक के बाद जेंड आएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। और वुड यू रादर, बेटा वुड रादर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वेरी गुड। देखो वी गॉट टायर्ड ऑफ, बेटा टायर्ड के बाद ऑफ फिक्स होता है, टायर्ड ऑफ बिल्कुल ठीक। तो वेटिंग बिल्कुल ठीक है। क्या तुम थक गए हो इंतजार करते करते मौसम का टू क्लियर साफ होने का। एंड फाइनली डिसाइडेड, फाइनली हमने डिसाइड किया, थक गए थे हम, फाइनली डिसाइडेड सेट आउट इन द रेन, कि बारिश में चले। फाइनली डिसाइडेड सेट आउट, डिसाइडेड वर्ब तो सेट नहीं बेटा, टू सेट। आई डिसाइडेड टू गो देयर, आई डिसाइडेड गो देयर नहीं, इन्फिनिटिव कहां था उससे आगे। आशीष कीप्स टू आस्क मी द टाइम, वो मुझसे टाइम पूछता कीप आस्किंग एंड आई कीप टेलिंग, और मैं उसे कहता तो जो काम कर रहे हो कीप डूइंग योर वर्क, कीप डूइंग योर वर्क, तो डायरेक्ट वही चीज आईएनजी में कन्वर्ट होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, बबीता रश्ड आउट ऑफ द रूम, भाग के आई वो, विदाउट गिवन मी। देखो बेटा विदाउट गिवन मी, विदाउट क्या होता है बच्चे, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा, जेंडर। प्रांजल डिसाइडेड टू पुट द ब्रोकन ग्लास, पुट द ब्रोकन ग्लास, प्रांजल डिसाइड किया रखने का ब्रोकन ग्लास को, देख रहे हो एडजेक्टिव है, ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉल, कि अपनी दीवार की टॉप पे रख देगा, ठीक है। हां आगे, प्रिवेंटिंग बॉयज है, प्रिवेंटिंग बच्चों को बचाते हुए नहीं, बचाने के लिए, टू प्रिवेंट बॉयज, टू प्रिवेंट बॉयज, ठीक है। हां टू क्लाइंबिंग, फ्रॉम क्लाइंबिंग, इसमें दो एरर है बेटा, टू प्रिवेंट बॉयज फ्रॉम क्लाइंबिंग ओवर इट, क्योंकि प्रिवेंट के साथ टू नहीं, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, तो सर पेपर में कौन सा एरर माना जाएगा, पहले इसमें गलती नहीं, ये माना जाएगा, टू प्रिवेंट बॉयज फ्रॉम क्लाइंबिंग ओवर इट, ताकि बच्चे उस टूटे हुए ग्लास के कांच पे कूद ना जाए, उनसे बचाने के लिए उसने डिसाइड किया कि उस टूटे हुए ग्लास को वो दीवार के टॉप पे रख देगा। क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट बॉयज, बच्चों को बचाने के लिए, फ्रॉम क्लाइंबिंग ओवर इट, उसके ऊपर कूदने से। आई बेटा नेक्स्ट देखो, वी वॉच द स्टूडेंट्स जंपिंग, हमने स्टूडेंट्स का कूदना देखा था विंडो से। स्टूडेंट्स अब अगर नाउन पर फर्स्ट ऑफ है तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड कूदते हुए देखा और फॉलिंग गिरते हुए देखा, ठीक है, ब्लैंकेट में, जो नीचे लोगों ने ब्लैंकेट पकड़ा हुआ था। आगे देयर आर पीपल हु कैन नॉट हेल्प, बेटा कैन नॉट हेल्प का मतलब मैंने क्या बता रखा था आपको, कांट स्टॉप। कांट हेल्प का मतलब क्या होता है, कांट स्टॉप। तो उसके बाद क्या आता है बेटा, लाफिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड, आई कांट स्टॉप लाफिंग, मैं हंसना रोक नहीं पाता। आई एडवाइस शारिका टू आस्क द बस कंडक्टर, बस कंडक्टर से पूछ ले, टू टेल हिम वेयर टू गेट ऑफ, याद है ना, व्हाट टू डू नाउ, वेयर टू गो नाउ, तो बेटा इन्फिनिटिव आएगा ना, यहां तो कहां जाऊं, क्या करूं, कहां उतरे हम, गेट ऑफ का मतलब कहां उतरना है। वेरी गुड। आगे देखो, मैं बोलूं देयर इज नथिंग टू डू बट, देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, इंतजार करने के अलावा कुछ है नहीं, तो बेटा देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, बार-बार इन्फिनिटिव को रिपीट ना करके कॉमन ले लो। As we seem to have missed the train, मन में लग रहा है भाई ट्रेन तो गई, अब क्या करें, we may as well to go back, may as well क्या होता है बेटा, मॉडल, मॉडल के बाद क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो we may as well go back, तो हम घर भी जा सकते हैं वापस। I heard the door open, एक बात बताओ बेटा, heard के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है, हमने दरवाजे की खुलने की आवाज सुनाई थी, and so और देखा, एक शैडो को बेटा सो के साथ क्या आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो या तो यहां मूव लगाओ या मूविंग लगाओ, टू मूव मतलब क्या सेंस है, हमने दरवाजे का खुलना देख सुना और देखा एक शैडो जो मूव करते हो, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, नहीं बेटा पढ़ा रखा है बड़े तरीके से, तो क्या बनेगा बेटा, आई हर्ड द डोर ओपन एंड सो अ शैडो मूव, टू मूव नहीं या मूविंग। तो कोई भी ऐसी वर्ब जो ऑब्जर्व करते बेटा, हियर, सो, लुक, वॉच, इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो गलत है, फर्स्ट फॉर्म लगाओ या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे पायल शुड नो हाउ टू यूज फिल्म प्रोजेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू कांट रिमेंबर हिज नंबर, अगर याद नहीं है, यू हैड बेटर लुक इट अप, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट आई कैन नॉट लेट पॉजिटिव वर्ब बेटा कहेगा, आई कांट लेट यू हैव एनी मोर मनी। वेरी गुड। आगे देखो, we could go to a concert unless you had preferred to visit, बेटा had better मॉडल होता है, had prefer थोड़ा ना, had prefer के बाद तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल इंफिनिटिव आएगा, had prefer थोड़ा मॉडल होता है, had better मॉडल होता है, तो कई बार सोचता है had prefer के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगा दो, नहीं भाई, unless you had preferred to visit a museum, अगर तूने म्यूजियम प्रेफर ना किया होता घूमना तो हम कॉन्सर्ट पे जा सकते थे। they won't let us leave, let के साथ क्या आएगा फर्स्ट, you needn't ask, need not मॉडल बेटा उसके बाद फर्स्ट। देखो समझदार को तो इतना ही सारा काफी बेटा। सुमित did not like leaving, like के साथ गिरना था, बिल्कुल बताया बेटा, I like playing cricket, so Sumit didn't like leaving the children alone in the house but he had no alternative, क्यों, क्योंकि उसको वहां जाना था, had going नहीं, had to go out to work, क्योंकि उसको बाहर काम करने जाना था, तो had to go, उसको बाहर काम करने जाना था, had going नहीं बेटा, had to go, जाना पड़ गया था, हालांकि पसंद नहीं उसको बच्चों को छोड़ के जाना। he turned out the light so as not to waste, not waste नहीं बेटा, इंफिनिटिव का नेगेटिव होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के पहले नोट लगाते हैं, बताया था। वेरी गुड। I will not pick up the revolver, मैं पिकअप नहीं करूंगा, नहीं उठाऊंगा रिवॉल्वर, क्यों, I do not know how to handle, बराबर। अब बेटा भर भर के आप बाकी क्वेश्चंस को कीजिए, भर भर के मजा आएगा, भर भर के। अब आपको इसका होमवर्क करना कैसे है, पहले वो सुनो बेटा। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए, करीब 60 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, 60 से 70 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप बिल्कुल जो मैंने कराए उनको दोबारा से रिवाइज करोगे बेटा, उसके बाद आप होमवर्क करोगे, ये होता है समझदारी का काम, ये होता है समझदारी का काम। आप सारी चीजों को पहले रिवाइज करोगे बेटा, उसके बाद आगे आप चीजों को लेकर चलोगे, ठीक है, पहली बात। अब आगे देखिए सर, तो अब क्या करेंगे, अब इसके प्रीवियस ईयर करेंगे नहीं बेटा, प्रीवियस ईयर से पहले मैं आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स इंप्रूवमेंट कराऊंगा, और सबसे लास्ट में जो प्रीवियस ईयर है फिर आपसे वो करवाऊंगा, ताकि वो तो एक आपका टेस्ट की तरह साउंड करेगा कि आ देखिए जरा किसमें कितना है। ये बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब और ये है मेरे लड्डू इसके फिलअप्स, ठीक है, ये सेम टॉपिक अब इसके फिलअप। अब फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, आसान पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास उसमें ऑप्शंस होंगे, तो आप ऑप्शंस में आराम से सोच पाओगे यहां पर क्या लगना चाहिए और क्या नहीं लगना चाहिए। चल मेरे भाई तैयार हो जा, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए सर। पीडीएफ वाला बंदा ही बेटा हमारा छुट्टी पे चल रहा है भैया, इसलिए पीडीएफ एक दो डिले हो रही है, लेकिन आज करवाऊंगा काम। देखो द मैनेजर डिसमिस्ड द क्लर्क, मैनेजर ने क्लर्क को डिसमिस ही कर दिया, क्यों भाई, क्यों मतलब क्या हो गया सर, डिसमिस कर दिया। देखो सबसे पहले उन बेवकूफ ऑप्शंस को काट दो जो पक्का नहीं हो सकते। मैंने क्या बोला बेटा, मैनेजर ने डिसमिस कर दिया क्लर्क को टू प्रेफरिंग, द मैनेजर डिसमिस द क्लर्क प्रेफर्ड टू डू द वर्क हिमसेल्फ, प्रेफर्ड सेकंड फॉर्म होगी मान लो, तो बेटा ये नहीं है। देखो सेंटेंस के मीनिंग से क्या लग रहा है, सेंटेंस के मीनिंग से ये लग रहा है सर, मैनेजर ने डिसमिस कर दिया क्लर्क को, क्या प्रेफर करते हुए, ये प्रेफर करते हुए कि मैं खुद कर लूंगा, ये प्रेफर करते हुए कि मैं काम खुद ही कर लूंगा, ठीक है। सो द मैनेजर डिसमिस द क्लर्क, ठीक है, ये प्रेफर किया था कि, बेटा फिर तो कंजंक्शन लिखना पड़ेगा, बिकॉज ही प्रेफर्ड, दो बचे। अगर मैं प्रेफर लगाऊं, मैनेजर ने डिसमिस कर दिया था क्लर्क को, प्रेफर टू डू है,
प्रेफर से अगर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू करोगे तो कमांड हो जाएगी, जैसे डू योर वर्क, गो देयर, क्लीन दिस रूम, ऐसा भी कुछ नहीं। यहां पर आएगा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों? क्यों? ये आपने एक डायलॉग सुना होगा मूवीज में भी, सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची। बेटा ये चीज है, मैनेजर ने क्लर्क को डिसमिस कर दिया, ये मद्देनजर रखते हुए कि वो अपना काम या जो वो काम है वो खुद ही कर लेगा, खुद से ही कर लेगा हिमसेल्फ। सो प्रेफरिंग टू डू द वर्क हिमसेल्फ, सो द मैनेजर डिसमिस द क्लर्क, प्रेफरिंग ये मद्देनजर रखते हुए, बेटा वहां कंटीन्यूअस सेंस आएगी, कंटीन्यूअस प्रोसेस की सेंस आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तुम्हें क्या लगा? प्रेफर, प्रेफर क्या मीनिंग देगा बेटा? फर्स्ट फॉर्म लिख दो, खाली खाम का फर्स्ट फॉर्म लिख दी, क्या है फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब है? मैनेजर डिसमिस द क्लर्क, प्रेफर टू डू द वर्क हिमसेल्फ, पागल हो, नॉनसेंस नहीं हो जाएगा? प्रेफरिंग ये मद्देनजर रखते हुए या इस चीज को प्रेफर करते हुए कि वो काम खुद से करेगा, उस मैनेजर ने क्लर्क को निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये काम करते हुए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने दिखाया था वहां जाते हुए, ठीक है, ये करते हुए, पढ़ते हुए, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सॉ अ डॉग, अखबार पढ़ते हुए मैंने कुत्ते को देखा, तो ये प्रेफर करते हुए कि मैं काम खुद से कर लूंगा, मैनेजर ने, ठीक है, क्लर्क को निकाल दिया। नेक्स्ट। ओ भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सोचिए, फिल द ब्लैंक्स में तो ज्यादा दिमाग आपका दौड़ना चाहिए। अब आप जब सेकंड पे नजर मारेंगे तो आपको मिलेगा बेटा माय पर्स वाज स्नैच्ड बाय अ थिफ। देखो वेटिंग फॉर द बस, अगर मेरे बच्चे में वेटिंग फॉर द बस डायरेक्ट लिख दूं, माय पर्स लिखा है तो ये वेटिंग फॉर द बस, माय पर्स का एडजेक्टिव बनेगा, मतलब बस का इंतजार करते हुए मेरा पर्स। अरे बस का इंतजार करते हुए आपका पर्स नहीं हो सकता, बताया था मैंने बेटा आपको ये चीज। क्या ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस माय वे, तो ड्राइविंग अ कार, अ कैट, क्या बेटा कैट ड्राइव कर रही गाड़ी को? नहीं सर, ये तो नॉनसेंस हो जाएगा क्योंकि इसका एडजेक्टिव नहीं बन रहा। आगे बेटा वेट फॉर द बस, ये आ ही नहीं सकता। व्हाइल द सिटी बस वेट, सिटी बस वेट कर रही थी, नहीं, व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर द बस, मेरा पर्स स्नैच कर लिया एक चोर ने, ये बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, द डैश कमिटी मेंबर्स रिसीव्ड अ राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां पीटना, तालियां बजना, तो डैश, अब आप क्या बोलोगे बेटा? डैश कमेटी मेंबर्स, वो कमेटी मेंबर्स जो चुने गए थे। वेरी गुड, तो बेटा एडजेक्टिव होना चाहिए, वेरी गुड। अब इलेक्टेड टू इलेक्ट, देखो टू इलेक्ट पक्का नहीं आएगा, इलेक्ट पक्का नहीं आएगा, दो में से सोचो बेटा क्या बोलूंगा मैं, द सिलेक्टिंग प्लेयर्स या द सिलेक्टेड प्लेयर्स? एक दो तो भाई साहब, ए भगवान यार हाथ बचा के बेटा, द सिलेक्टिंग प्लेयर्स या द सिलेक्टेड प्लेयर्स? सिलेक्टेड प्लेयर्स को तालियों के साथ स्वागत किया गया, सिलेक्टेड प्लेयर्स या सिलेक्टिंग प्लेयर्स, पागल खोपड़ी तो डाले थोड़ी बहुत। तो क्या करेंगे बेटा? द इलेक्टेड कमेटी मेंबर्स, जो कमेटी मेंबर्स चुने गए थे, रिसीव्ड, तो राउंड ऑफ अप्लॉज, अप्लॉज है ना, ठीक है, राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करना। सो सिलेक्टेड प्लेयर्स, सिलेक्टिंग नहीं बेटा, सिलेक्टिंग प्लेयर्स का मतलब वो जो सिलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को, ठीक है, वो जो इलेक्ट करते हैं कमेटी मेंबर्स को, इलेक्ट करते हैं कमेटी मेंबर्स को नहीं बेटा, इलेक्ट किए हुए कमेटी मेंबर्स को, ठीक है, वेरी गुड, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, डैश वंस फ्रेंड्स इज अ गुड हैबिट, बेटा अपने दोस्तों की मदद करना एक अच्छी हैबिट। क्या बोलोगे मेरे बच्चे? अपने दोस्तों की मदद करना एक अच्छी हैबिट, एक अच्छा काम है, हैबिट है, जो भी आप लिख रहे हो, क्या लिखोगे बेटा इसको? क्या लिखोगे इसको? या तो यहां टू हेल्प हो सकता था, या बेटा हेल्पिंग, या तो टू हेल्प हो सकता था, या हेल्पिंग जीरो लगाओ, या इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करेगा वो। नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट रिमेंबर डैश विद यू, मुझे याद नहीं है, तो आई डोंट रिमेंबर गोइंग विद यू। रिमेंबर के साथ बेटा जिरेंट आता है, रिमेंबर डूइंग योर वर्क, याद है तेरा काम करना। आई डोंट रिमेंबर गोइंग विद यू टू द सिनेमा दैट डे, मुझे याद नहीं है तेरे साथ उस दिन सिनेमा जाना, मतलब भूल गया, उसको पास की बात याद नहीं, तो बेटा रिमेंबर लाइक बताया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शी इज ओल्ड इनफ डैश ऑफ हरसेल्फ, शी इज ओल्ड इनफ डैश ऑफ हरसेल्फ, खुद की देखभाल, ठीक है, करने के लिए इतनी ओल्ड तो है, इतनी बड़ी तो हो गई है कि खुद की देखभाल कर ले, तो क्या बोलोगे बेटा? शी इज ओल्ड इनफ टू डिसाइड ऑफ हरसेल्फ, डिसाइड ऑफ बेटा डिसाइड के साथ तो खाता ही नहीं, टेक केयर ऑफ होता है, टू टेकन केयर, टू टेकिंग केयर, टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, क्या आएगा? टेक, तो शी इज ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, बहुत बढ़िया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, हैव यू हेल्प, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट डैश देयर, बताओ, हिंट में दे रहा हूं मेरे बच्चे, यहां पर प्रेपोजिशन है, हिंट में दे रहा हूं वहां पर प्रेपोजिशन है, हिंट में दे रहा हूं मेरे भाई वहां प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो क्या होगा बेटा? हैव यू हेल्प, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट, जस्ट तो यहां होगा, लेकिन ऑफ प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा बेटा? डिडंट, स्टैंडिंग देयर। You need dash your outside walls, बताओ बेटा, you need dash your outside walls, outside walls को dash करने की तुम्हें जरूरत है बेटा। need यहाँ क्या है? verb की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद क्या आएगा? infinitive आएगा। you need paint, you need to be paint, you need painted, you need to paint, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 9, is it good dash extra food when you are not sure they are coming, क्या तेरे को श्योरिटी नहीं आ रही कि नहीं आ रहे हैं, तो क्या ठीक है एक्स्ट्रा फूड बनाओगे तुम उनके लिए, तो it is good dash extra food, क्या होगा बेटा? it is good, is it good cook, no, to cook, no, cook, no, it is good to cook। next, on the way up to Agra we stopped dash my uncle, हम रुक गए अपने अंकल से मिलने के लिए, हम रुक गए अपने अंकल से मिलने के लिए, तो अंकल को मिलना रोका या मिलने के लिए? एक सेकंड बताओ, हम अंकल से को विजिट करने के लिए रुके हैं, विजिट करना नहीं रोका है, विजिट करने के लिए रुके। मैंने स्टॉप राइटिंग, चलते हुए काम को रोकना, तो बेटा स्टॉप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, कुछ करने के लिए रुकना, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या आता है उसके लिए? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। चलो भाई बहनों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डोंट फॉरगेट, ये मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू बाय द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू गो देयर, वहां जाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर पेन, कैरी करना मत भूलना, सो डोंट फॉरगेट टू बाय द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट बेटा 12, ये तो इजी था। 12, इज इट वाइटल, क्या जरूरी है दैट सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए जाएं, ये जरूरी है भाई कि सिग्निफिकेंट जो है जरूरी स्टेप्स लिए जाएं डैश इलीगल ट्रेड को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रिवेंट करने के लिए, इलीगल ट्रेड जो हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है, उसको रोकने के लिए, तो क्या आएगा? फॉर प्रिवेंटिंग, टू प्रिवेंटिंग, फॉर प्रिवेंशन नहीं बेटा, टू प्रिवेंट, प्रिवेंशन इसलिए नहीं आया मेरे बच्चे क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, तो टू प्रिवेंट द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, 13 में कहता है आनंद हर्ड द टेलीफोन, बेटा हर्ड के साथ क्या आएगा? डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों सही होंगे। रिंग या रिंगिंग, क्या रिंग है? नहीं है, रिंगिंग है तो चुन लेने का बेटा, रिंग या रिंगिंग दोनों हो सकते हैं, मैंने रिंग जान को छोड़ा दिया इससे, ठीक है, करेक्शंस भी देखेंगे बेटा, मैंने करेक्शन कर ली है ना, पहले असाइनमेंट्स में करेक्शन थी, मैंने सब कुछ लेटेस्ट वाली चीज आपके लिए बना रखी बेटा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, आई सॉ हर, बेटा सो के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नजर आएगा, तो क्या आई सॉ हर गोइंग टू वर्क, मैंने उसको काम पे जाते हुए देखा था, है कि नहीं?
अब तो मजा आ रहा है बेटा, तो इस पर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स भी आप आराम से कर लोगे भाई। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, 15 इन डैश इन मॉडर्नाइजेशन इज द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ। डैश रहना, तो बेटा रहना तो यहां जब आप सब्जेक्ट के रूप में देखोगे तो जिनको पहली प्रायोरिटी दे दो, जैसे स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ सो लिविंग इन मॉडर्नाइजेशन, तो टू लिव की बजाय जिन को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, हाँ ये हो सकता था और ये भी हो सकता था, तो हमने जिनको पहली प्रायोरिटी दी भैया लिखी हुई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो लड्डू, कहता है मेरे भाई ही बिटरली रिसेंट्स डैश ट्रीटेड। देखो बेटा ट्रीटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पहले क्या आएगा, टू बी ट्रीटेड, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे हो जाएगा ना, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो रिसेंट्स टू बी ट्रीटेड। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी आएगा ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बीइंग बीइंग टू बीइंग तो आ ही नहीं सकता, सिंपल। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, व्हाई डोंट यू डैश। बेटा डोंट यू ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। व्हाई डोंट यू गो देयर, व्हाई डोंट यू कम विद मी, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द पोस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या होगा बाबू 18 का, कहता है एज फॉर मी आई प्रेफर। बेटा प्रेफर के बाद क्या आता है, जेड, आई प्रेफर डूइंग। ठीक है देखो भाई, इसको ना एक चीज बताता हूं, इसको भी नोट करके लिखो बेटा, प्रेफर के साथ जेड आता है और देन तो आता नहीं है, प्रेफर के साथ, प्रेफर के साथ देन तो आता नहीं है, प्रेफर के साथ टू आता है प्रीपोजिशन, और इसके बाद फिर से जेड आएगा भाई, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने बोला जैसे आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, क्या बोलूं बेटा, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। देखो नाउन नाउन टू प्रीपोजिशन, नाउन नाउन टू प्रीपोजिशन, फटाक से बोलो, फटाक से एकदम आंधी की तरह। नहीं बेटा चुपचाप पढ़ते रहो, किसी को मत बताओ कितना पढ़ रहे हो। बता दो अलग दोस्तों दोस्तों बताओ क्या कहता है, सर नजर लग जाती मुझे, दुनिया हरामी तो है बेटा, तुम्हें देखकर सिर्फ वही लोग खुश होंगे जो तुम्हें दिल से पसंद करते हैं, चाहते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते उनकी तो ऐसी तैसी वैसी भी होनी है, वो साले चिढ़ते हैं, कोसते हैं, टोना टोटका भी करते हैं, दो इतने हरामी भी होते हैं। ये दुनिया है, कोई तुम्हें देखकर खुश तो नहीं है, ये बात तो बेटा है, ये तो बात प्रैक्टिकली है, समझ बात। तो वो तो ऐसी तैसी कराए, जलने वालों को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन तुम काम अच्छा करो, यानी लोग जल रहे हैं, ठीक जल रहे हैं, तुमसे वो नहीं, चिढ़ाओ मत किसी, काम अच्छा करो। तो जलेंगे, तुम नौकरी लग जाओगे तब जलेंगे, तुम नए कपड़े पहनने लग जाओ, तुम नौकरी लगे भाई, नौकरी लगते इंसान का शौक क्या होता है, सच्ची बता भाई, परिवार वार ठीक हो गया, तुम्हारा मन करे तुम नए कपड़े पहन लो, सबके आग लग जाएंगे, सारे पड़ोसी चिढ़ेंगे, सारे रिश्तेदार चिढ़ेंगे, सबका है, चिढ़ावट नॉर्मल है, ठीक है। और जब तुम किसी को कुछ नहीं कह रहे हो, तुम अपने नए कपड़े लाए हो, पहन रहे हो, खुश हो, चिढ़ा थोड़ा रहे हो, तब भी चिढ़ेंगे साले, आदत होती है बेटा, और बहुत गंदी आदत होती है, बाद में समझ आती है क्या चिढ़ क्यों रहा है, कहता नहीं, कई बार लोगों को नहीं कहते साला मानी के पास कितना पैसा, साला मानी तू भी चिढ़ रहा है उससे, तो पता नहीं कुछ किया उसने तेरा, नहीं तभी चिढ़ रहे। तो कोई भी आदमी होता है ना, एक बहुत फेमस स्टोरी है, चलो बाद में सुनाऊंगा, अभी टाइम कम मेरे को बताना, सुनाओ अच्छी लगेगी आपको। देखो एज फॉर मी आई प्रेफर प्लेइंग, तो बेटा प्रेफर के साथ प्लेइंग है, एफिलिएट हुआ है, तो यहां पर भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा, प्लेइंग स्नूकर विद माय फ्रेंड्स टू फिशिंग बाय रिवर, बाय रिवर का मतलब रिवर के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या भैया, द पैसेंजर रश्ड आउट ऑफ द डैश बस, जलती हुई बस, बर्निंग, टू बर्न होगा बेटा, बर्निंग, बर्निंग है ना, बर्निंग हाउस, बर्निंग, जलती हुई बस। अच्छा बर्न तो जली हुई बस जल चुकी है, जलती हुई बस से आए, बर्न तो जलती हुई बस से आए थे बेटा, बाहर रहते, जली हुई बस से बाहर क्यों आएंगे वो, ये तो हो जाएगा जली हुई नहीं, जलती हुई, अभी पूरी नहीं जली है वो, ठीक है। चलो 20 देखो बेटा, दे हैव मेड अप देयर माइंड्स नॉट डैश, बेटा नॉट टू इंफिनिटी आना चाहिए, नॉट टू प्ले अगेंस्ट दैट टीम, उन्होंने डिसाइड किया उन टीम के अगेंस्ट वो नहीं खेलेंगे, उस टीम के अगेंस्ट वो नहीं खेलेंगे, उन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं भैया, ठीक है। चलो बेटा 21 बता दो, आ डैश चाइल्ड, जो बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसको क्या बोलेंगे, कैसा चाइल्ड है बेटा वो, कैसा चाइल्ड है वो, आ ग्रोइंग चाइल्ड, करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, आ ग्रोइंग चाइल्ड, ठीक है, हाँ ग्रोइंग चाइल्ड ये हो जाएगा। चलिए अब मेरे बच्चे नीचे फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास सफिशिएंट है, वो आपके लिए रहेंगे होमवर्क, नीचे उनके आंसर्स भी होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, ये रहे इसके आंसर्स मेरे बच्चे, और ये आपके लिए है होमवर्क, 40 क्वेश्चंस है, 20 मैंने करा दी, 20 आप करना, बहुत मेहनत से भाई, बहुत मेहनत से प्यारे प्यारे क्वेश्चंस छाटे हैं, तो लड्डू एक में भी प्लीज गलती ना करें, बहुत मेहनत लगी इन क्वेश्चंस को छाटने में, तो बहुत अच्छे तरीके से बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा, ठीक है, ये रखिएगा। तो एरर्स और फिलअप्स आपके लिए होमवर्क है, कल मैं इसके इंप्रूवमेंट कराऊंगा, प्लस एक क्लास और रखेंगे, कल भी 8 बजे की क्लास है, एक क्लास और रखेंगे भाई इसकी, ठीक है, वो आपको पता चल गया टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, एक कल करेंगे मेरे भाई इसके इंप्रूवमेंट और फिर करेंगे इसके प्रीवियस क्वेश्चन, तो कल भी 8 बजे आइए, कल के लिए, तो कल हम इसकी प्रैक्टिस को फिर खत्म कर लेंगे। चलो हमारे पास 1-2 मिनट है, वो स्टोरी सुनाता हूं सबकी, बाकी जिनकी अभी चीजें ध्यान से सुनिएगा, है क्या ना, एक बार गांव होता है, उस गांव में अंधेरा होता है बेटा, लाइट वाइट होती नहीं, तो एक बंदा भाग के जाता है शहर में और शहर से लालटेन ले आता है, अब पूरे गांव में अंधेरा है, सिर्फ उसके घर में रोशनी है, तो क्या बाकी गांव वालों को ये चीज बर्दाश्त होगी या नहीं होगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, तो पूरा गांव क्या चाहेगा, पूरा गांव चाहेगा भैया जी जो इसकी लालटेन है या तो उसको चुरा लिया जाए या इसको फोड़ दिया जाए, इसके घर में अंधेरा हो जाए, सब यही तो चाहेंगे, ये दुनिया की फितरत है, कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई लोग तुम भी मेहनत कर लो, तुम भी पैसा पैसा जोड़ो, शहर चले जाओ, तुम भी लालटेन ले आओ, तुम्हारे घर में रोशनी आ जाएगी, नहीं नहीं, दूसरे के घर की बुझा दो ना, अपने में तो मेहनत लगेगी ना, ये इस दुनिया का दस्तूर है, अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई बेहतर कर रहा है, तो ये ध्यान दिया जाएगा उसको रोका कैसे जाए, चाहे टोने टोटके तक उतर जाए, उसको कैसे रोका जाए, कहते तू मेहनत करके उस जैसा बन जाना, कहता नहीं यार उसमें तो मेहनत लगेगी, और बंदे को तो हराम की खाने की आदत है, वो तो काम ही नहीं कर सकता, ये दस्तूर है, इस चीज को याद रखिएगा। इसलिए यहाँ जनले वालों की, टोना टोटके वालों की, इनकी कोई कमी नहीं, आप थोड़ा सा बेहतर करने लग जाओ, मैंने कहा आप नौकरी लोगे बेटा, अच्छा करोगे, परिवार के लिए अच्छा करोगे, अपने कपड़े थोड़े से पहनने चालू कर दो, पड़ोसी क्या कहता है इसके तो पैर है नहीं जमीन पर, आजकल बड़े नए नए कपड़े ला रहे हैं, अरे यार अरे बेचारे ने दिन रात मेहनत की थी, बढ़िया बढ़िया प्यारे से सपने थे, नौकरी लगाए, अपने पैसे से कपड़े ला रहे हैं, अगर वही अच्छा पड़ोसी तो क्या सोचेगा, देखो हमारा पड़ोस कितना अच्छा हो गया, कितना प्यारा बच्चा है, अपना अच्छे कपड़े पहनता है, नौकरी लग गया मेहनत करके, बढ़िया सी बाइक भी ले ली है, तो वो खुशी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि काम उल्टा है ना, हो सकता है तुम चले जाओगे बाहर, तुम्हारे माँ बाप के कान में बुरी बुरी बातें डालेंगे, बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा हाथ से निकल रहा है, बच्चा नए कपड़े पहनने लग गया, बच्चा ये, बच्चे ने बाइक ले लिया, बच्चा पता नहीं क्या करेगा, तो ये होता है अच्छे में और बुरे में बस इतना ही फर्क है। एक आपको असलियत बताता हूँ कहानी की, एक बच्चे ने रियल स्टोरी, बेटा बच्चे ने स्टूडेंट की, उसने बाइक ले ली, ठीक है, नौकरी लगा बाइक ले ली, तो उसका पड़ोसी उसको क्या कहता है, बेटा बाइक तो अरे बाइक तो बड़ी अच्छी थी यार, ठीक है, कितनी भाग लेती है,
कहता अंकल जी ठीक ठाक चलती है। बेटा फिर भी कितनी भगाई, 120 130 140 तो चला ही लेता होगा कम से कम। अब देख लो उस साले की हरकतें देखो, वो उस बच्चे को भड़का रहा है कि 120 130 140 तो चला ही लेगा। अब अगर वो बच्चा समझदार ना होता, भड़क जाता, तो 120 130 140 चलाने की कोशिश करता, मरता, खत्म, कंपटीशन खत्म। ये है आजकल के पड़ोसियों की सच्चाई, जो आपके काम में चाहिए नहीं। बेटा बाइक ले ली, बहुत अच्छी बात है, मेहनत की, नौकरी लगा है, बहुत मेहनत से अपना पैसे लगा के बाइक ली। बेटा बिल्कुल भी तेज मत चलाना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाना। समझ में आई बात? क्योंकि अब असली जिंदगी स्टार्ट हुई है तेरी भी और तेरे माँ बाप के लिए भी, बहुत चिंता में रहते थे तेरी नौकरी के लिए। तो बहुत सेफ चलाना बेटा, जमाना खराब है, प्लीज बहुत संभल के चलाइए। एक अच्छा पड़ोसी है, एक बुरा ये, कान में जहर भी घोल गया और पता भी नहीं चलने दिया, 140 तो चलाई होता, जवान लौंडा है तू। ये वही कहानी है जैसे बचपन में कई बूढ़े बूढ़े लोग नहीं बोलते थे, अरे जवान लौंडा इतना वजन तो उठा ही लेगा, और बच्चा उठा लेता, पता चलता है कि हो गई, उनके मजे आ गए। तो अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी हैं, और कुछ इतने बुरे हैं उनको मजा आता है किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, अपने नजदीक रहें, ठीक है? चल खुश रहें, आबाद रहें। कल मुलाकात करेंगे बेटा 8 बजे की, और कल इसके इंप्रूवमेंट कराने हैं मुझे, और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस कराने हैं। ध्यान रखिएगा जो बातें बताई, ये लाखों स्टूडेंट जो पढ़ाए हैं, ये सारे एक्सपीरियंस में आपके सामने जोड़ते हो। आप भी ठीक है, आप भी जवान लौंडे हो, आप भी जवान हो, आपका भी खून खोलवाने के लिए कई सारे लोग बैठे होंगे। अगर एक भी केस हो गया ना, नौकरी जाएगी, और अभी लगी नहीं है तो लगेगी नहीं। केस हो गया तो काहे की नौकरी? तो बेटा इसलिए बच के रहो। जवानी का जोश अपने माँ बाप को, अपने परिवार को बचाने के लिए, फालतू के स्टाइल मारने के लिए, छपरी बनने के लिए नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी तुम्हें चढ़ाए, कोई भी तुम्हें फूक मारे, बिल्कुल भी अगर कोई कह रहा है 140 तो बाइक चलाई लेते हैं, कहां अंकल 140 कहां चलती मेरे से, 20-30 चलता, चलाओ भी 20-30, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां बूम करने से कोई नहीं। पूरी पावर आपके माँ बाप ने बिता दी एक प्यारे से बच्चे को जवान करने में। उधरी भी बॉडी तुम्हारी देखेंगे सड़क पे, क्या बीतेगी यार उनका। वो भी किसी के एक में कान में फूक मारने से, एक दो रील देखने से, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने से तुमने भूम कर दिया। क्या काहे की समझदारी है। तो बेटा जवानी के साथ साथ अगर दिमाग भी जवान हो जाए तो मजा है। तो शरीर से जवान नहीं होना है, दिमाग से भी थोड़ा यंग बनिए, समझदार बनिए, ठीक है? और अपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेहत का भी, अपनी पढ़ाई का भी, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए इतना, बहुत ज्ञान बांट दिया, बाकी आप बहुत प्यारे हैं, समझदार बच्चे हैं, इशारे में बात समझ गए, ठीक है? चलिए नमस्कार, कल मिलते हैं 8 बजे इसके इंप्रूवमेंट और प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। मैं इनको आपके पास, थैंक यू सर। हाँ 6 बजे क्लास बेटा, 6 बजे वो कैब की क्लास तो बिल्कुल अभी आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर। डिलाइटेड मतलब मैं खुश था क्या उसको फुल्ली रिकवर देख के। बताइए क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा भैया? मैं बड़ा खुश था उसको फुल्ली रिकवर देख के। आई वॉज डिलाइटेड, मैं खुश था, ठीक है? आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर। फुल्ली रिकवर ठीक है बेटा, फुल्ली रिकवर्ड अगर बोल दूंगा ना मैं, देखो गड़बड़ क्या होगी। पहली बात तो आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, ठीक है? हिम से इंप्रूवमेंट है तो ही कैसे हो जाएगा? सबसे पहली बात तो ये कर दी, हिज फुल रिकवरी, टू सी हिज फुल रिकवरी, ये तो बात नहीं हो रही है, ये भी नॉनसेंस है। अब आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर्ड, ठीक है? या जो लिखा है वो ठीक है, क्या बोलोगे आप? जो लिखा है वो ठीक है। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, क्या होगा? फुल्ली रिकवर्ड, वेरी गुड। क्योंकि बेटा जो एडजेक्टिव है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो अपने आप में इसमें बन जाएगा एडजेक्टिव। जैसे आई वाज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर्ड। देखो अगर मैं बोलूं लेकिन सर ये तो री सी है, हाँ, और अगर सी है तो बेटा अब ध्यान से सुनो, उस सी के साथ वहां पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? तो सी के साथ क्या आना चाहिए भाई? आपने देखा ना क्या आना चाहिए? अब खोज खबर ये है, अब आराम से सोचिए, ज्यादा जल्दबाजी में, इंप्रूवमेंट में आराम से सोचिए। टू सी हिम फुल्ली रिकवर्ड, कैसे देखा आपने? वो रिकवर कर चुका था, सो आप क्या बोलोगे? इसके दो तरीके से बनते हैं बेटा, अगर इस सेंस में इसको पकड़ोगे तो आपको ये भी सही लगेगा। आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर्ड, मैं बड़ा खुश था उसको फुल्ली रिकवर्ड देख के, ठीक है? अच्छा अगर मैं ये बोल दूं ना सी यहां पर ऑब्जर्व करना, अगर देखो बेटा, फिर उसके साथ रिकवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो, इस तरह ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये बोल दूं, देखो आई सॉ हिम प्ले, मैंने उसे खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्ले। लेकिन इसमें फिर देखने का मीनिंग आता है बेटा, यहां सी मिलने का मीनिंग दे रहा है, ठीक है? या क्या मिलना मतलब यहां, या मिलना कहो या उसको देखना, यार तो फुल्ली रिकवर कर चुका है। तो आई वाज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर्ड, मुझे बड़ी खुशी हुई उसको फुल्ली रिकवर्ड देख के, फुल्ली रिकवर्ड देख के, ठीक है? सो वो रिकवर कर चुका था, तो आई फाउंड हिम रिकवर्ड, आई फाउंड हिम रिकवर्ड, आई फाउंड हिम फुल्ली रिकवर्ड, तो मैंने उसे फुल्ली रिकवर्ड पाया। तो यहां सी ना थोड़ा सा फाइंड का मीनिंग दे रहा है, थोड़ा फाइंड का मीनिंग दे रहा है, पाया। आई वाज डिलाइटेड टू सी मतलब मैंने उसको फुल्ली रिकवर्ड पाया, और वो चीज देखकर मैं बड़ा खुश था। तो यहां थोड़ा सा ये मीनिंग दे रहा है, पाने का सेंस दे रहा है, ये देखने का नहीं दे रहा। अगर देखने का देता तो वर्ब की कहां गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सही हो सकती थी, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सही हो सकती थी। अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता बेटा, अगर सिर्फ देखने का मीनिंग देता तो, कि जैसे आपने किसी को रिकवर होते हुए देखा, बट ये पानी का थोड़ा सा मीनिंग है, मैं बड़ा खुश हो गया उसको फुल्ली रिकवर पाके, है ना? तो यहां थोड़ा सा आपको देखोगे ये फाइंड का मीनिंग देगा, आई फाउंड हिम रिकवर्ड, ठीक है ना? इस तरीके से हम इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इसकी बजाय कि यहां से थोड़ा सा फाइंड का मीनिंग दे रहा है, ठीक है? तो आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा, आंसर में डी ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरे का बी ऑप्शन, ठीक है? याद में करेक्शन करके दोबारा डिलीट करवा के ये डाल दो अगर कोई भी करेक्शन गलती है तो हमारा ये जो था क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है। एक मिनट बेटा मैं इसकी फोटो ले लेता हूं ताकि मैं इसको करेक्शन करवा दूं। चलो आओ जी मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी हेल्प सम पीपल फील गुड। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन क्या है? मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी, अगर आप डोनेशन कर रहे हो चैरिटी करने के लिए, क्या होती है? हेल्प्स। देखो बेटा ये जिन है, हाँ, और जिन कभी प्लूरल तो बनेगा नहीं, सिंगुलर बनेगा, सिंगुलर बनेगा तो हेल्प्स सही है, मदद करता है। सम पीपल कुछ लोगों की मदद करता है, क्या करने में? फील गुड, अच्छा महसूस करने में। अब अगर यहां देखोगे बेटा हेल्प, तो ये पॉजिटिव वर्ब है, और हेल्प पॉजिटिव वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगर मैं बोलूंगा हेल्प, हो सकता था, क्या पता पास से रिलेट करो, हाँ हो सकता है हेल्प हो सकता है, लेकिन ये फेल क्यों? अच्छा हेल्प सम पीपल फेल, फेल क्यों होगा? हेल्पिंग सम पीपल टू फील क्यों होगा? ठीक है, हेल्प सम पीपल फीलिंग, वो वर्ब है भाई फील गुड, तो ये भी क्यों होगा? तो ये तो नो इंप्रूवमेंट आपके सामने आ गया।
ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा प्लीज मेरी मदद करो मेरा काम करने में, तो क्या बोलूंगा बेटा, प्लीज हेल्प मी डू माय वर्क, प्लीज हेल्प मी डू माय वर्क। ठीक है बेटा, अब ये जो इंप्रूवमेंट है ना बच्चे, आप अपने दोस्तों को अगर कहोगे ना करने जो मेरे पास नहीं कहीं और पढ़े, इम्पॉसिबल है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं बेटा, नाउन प्रोनाउन पढ़ा के कोई गोलियां नहीं चलती, ढंग के टॉपिक में पता चलता है टीचर के कंटेंट में दम है कि नहीं है, या ऐसे हवाबाजी है बस, समझ में आई? जब आप ढंग के क्वेश्चन करते हो ये, और किताब जो ग्रामर की बना रहा हूं ना उसमें भी आपके ये क्वेश्चन होंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में कहता है कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हैज हेल्प्ड एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, अगर कोलैबोरेट कर ले मेरे बच्चे, हाँ तो क्या हो जाएगा, हैज हेल्प्ड, उस चीज ने मदद की है, एड्रेस्ड। अब एक बात बताओ बेटा, अगर फिर से हेल्प पॉजिटिव वर्ब है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, लेकिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो ये तो गलत होगी। वहां वर्ब की क्या आनी चाहिए बेटा, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो ये तो गलत होगी। तो अगर हम देखें बेटा, इज हेल्पिंग द एड्रेस ऑफ, एड्रेस वहां वर्ब है बेटा, द एड्रेस को नाउन थोड़ी ना, यहाँ आपने नाउन बना दिया उसको। दूसरा विल बी एड्रेस, अरे हेल्प कहां गई, अगर मैं इस पूरे को जगह विल बी एड्रेस लिख दूंगा तो कह रहा मदद करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो भी वर्ल्ड फेस कर रहा है। अगर सारे के सारे लीडर्स एक साथ आ जाए तो सर तो भाई मेरे ये भी गलत हुआ। इज अ हेल्प टू एड्रेसिंग, देखो टू एड्रेसिंग आएगा नहीं, हां इज अ हेल्प हो सकता है बेटा, क्योंकि हेल्प नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, लेकिन ये क्यों आएगा टू एड्रेसिंग, इसका मतलब ये तो अरे इम्प्रूवमेंट नहीं, को बचाना कैन हेल्प एड्रेस, ये ऑप्शन है, ये तो गलत है, ये ऑप्शन कैन हेल्प एड्रेस, हेल्प के बाद क्या आ गया एड्रेस। अच्छा कई सारे बच्चे कंफ्यूज कैसे हैं, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी और ये भी बैक टू बैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल मेरे बच्चे, ठीक है बिल्कुल। दिस आइडिया कैन हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आइडिया मदद कर सकता है इस समस्या को सॉल्व करने में। अगर इस टाइप की अंग्रेजी आपको बनाने कहूंगा तो आप क्या कहोगे, दिस आइडिया कैन हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारा काम करने में, तो आप क्या बोलोगे, आई कैन हेल्प डू योर वर्क, ये होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मजा आ रहा है इंप्रूवमेंट में, लग रही है थोड़ा औकात है। चलो बिकॉज इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, तूफान वाली रात थी, ही डेयर नॉट टू गो आउट इन द डार्क, तो उसमें हिम्मत नहीं थी भाई अंधेरे में अकेले जाने की। अब देखो बेटा, तो ही डेयर नॉट, अगर डेयर के बाद नोट आया तो बेटा ये मॉडल हुआ, और मॉडल के बाद अगर नोट आया तो फिर ये बेर इंफिनिटिव होना था, टू नहीं होना था, तो ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी पेपर में आप बिन दाढ़ी ये नहीं कर सकते, जो तुम्हारा मन बेटा, ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इंप्रूवमेंट में क्या है, एरर में तो कर लिया। अब देखो, डिड नॉट डेयर टू गो, डेयर नॉट वेंट, डेयर नॉट टू हैव गॉन, ठीक है, डेयर नॉट गोस। अब एक बात बताओ, होना तो ये इंप्रूवमेंट था, सपोज ही डेयर नॉट गो आउट इन द डार्क आप बोल रहे हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर समस्या क्या पैदा हुई, समस्या पैदा हुई तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ये रहा। अब इसमें क्या किया, अब इसमें मैंने इसको मेन वर्ब बना दिया बेटा, लेकिन वर्ब मीनिंग तो दे दिया, और मेन वर्ब हो तो इंफिनिटिव आता है, मेन वर्ब हो तो इंफिनिटिव आता है बेटा, समझ में आई? तो क्या मीनिंग बना इसका, बिकॉज़ इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, बहुत स्टॉर्मी नाइट तूफानी रात थी, ठीक है, ही डिड नॉट डेयर टू गो, उसमें हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, ही डिड नॉट डेयर टू गो, उसमें हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, तो क्योंकि तूफानी रात थी तो उसमें हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, सिंपल सी बात हुई बेटा, मैंने उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें सांस नहीं था वहां जाने का, तो मेन वर्ब डिड नॉट डेयर टू गो, ही डिड नॉट वांट टू गो, सही है। अगर इससे सही देता तो इसको पता क्या कर सकते थे आप, डिड नॉट हैव गॉन आउट इन द डार्क, उसमें हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, क्योंकि डेयर और नीड में क्या होता है बेटा, जब आप जैसे नीड नॉट भी लगाते हैं और उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये पास्ट मीनिंग देता है बेटा, ठीक है, ये भी पास्ट मीनिंग देता है, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू डू दैट वर्क, या यू नीड नॉट हैव डन दैट वर्क, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसका इंप्रूवमेंट हो सकता था, तो देयर नॉट टू हैव गॉन, टू भी नहीं होता, फिर देयर नॉट हैव गॉन, नीड नॉट हैव गॉन, उसे वहां जाने की, या मीन वर्ब से बोलो, इसलिए इंप्रूवमेंट में पंगे नहीं लेते, इंप्रूवमेंट में देखते हैं जो है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ डिले, ठीक है, इन रेस्क्यू ऑपरेशन में जब डिले देखे, हैड बेटर, ठीक है, हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड है, हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड, ये तो नॉनसेंस है, क्यों, क्योंकि बेटा हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड, पहली बात इसमें एक तो गलती ये है मेरे उत्तर की, हैड बेटर के बाद प्रिपेयर्ड कैसे आएगा, जैसे यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर स्टे हियर, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो पहले कैसे आएगा, सब्जेक्ट पहले आना था, कहता भाई हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग हार्ड डे, कि हम लॉन्ग हार्ड डे के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं आपको, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। अब तो क्या करना है, अब देखो तो इसको अगर मैं ठीक करूं तो बेटा ये कुछ ऐसे बनेगा, वी हैड बेटर, और हैड बेटर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा तो प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, फिर वेरी गुड। अब देखो क्या इसमें हैड बेटर प्रिपेयर गिवन है, नहीं सर हैड बेटर प्रिपेयर तो नहीं है, तो भाई ये ऑप्शन तो गया, ऑप्शन तो गया मेरे बच्चे, ठीक है। साउंड कट रही है एक सेकंड, क्या हो गया साउंड, सर देखना साउंड बीच में कट रही है, साउंड बीच में कट रही है, साउंड कैसे कट रही है, सोचते रहना बेटा इसको। चलिए देखिएगा कहानी क्या बनेगी, तो हम क्या बोले बेटा, वी शुड बी प्रिपेयर्ड, देखो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा, वी शुड बी प्रिपेयर्ड का मतलब क्या, हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोल बेटा वी शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड, हमारे लिए अच्छा है कि हम प्रिपेयर हो जाए, यार ये भी सही है बेटा, दोनों सही, हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए और हमारे लिए अच्छा है कि हम प्रिपेयर हो जाए, दोनों सही। अगला वी हैड बीन बेटर प्रिपेयर्ड, वी हैड बीन बेटर प्रिपेयर्ड नॉनसेंस हुआ, ठीक है, क्योंकि बेटर वी हैड बीन बेटर, तो बेटा हैड बेटर एक साथ होता है, हैड बीन बेटर तो नहीं होता, ये तो नॉनसेंस हुआ। आगे देखिएगा, वी हैड बीन बेटर प्रिपेयरिंग, अरे हैड बीन बेटर प्रिपेयरिंग का प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस बना नहीं होगा बेटा, हैड बीन बेटर ये भी नॉनसेंस हुआ। अच्छा ये है ही गलत, अब मेरे पास ये दो ऑप्शन बचे, अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा वो आप जरा ध्यान से एक बार देखना, इन दोनों में से कौन सा, ठीक, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, देखो मेरे बच्चे, वी शुड बी प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और बेटा शुड बेटर बी प्रिपेयर, हमारी अच्छा है कि प्रिपेयर हो जाए, दोनों सही, लेकिन उसमें बात इससे की है, तो मैंने आपको जब मॉडल्स पढ़ाए तो मैंने बताया था बेटा हैड बेटर शुड बेटर का मीनिंग देना, बताया था नहीं बताया था, वो जो बातें बताई जाती है ना वो इसी दिन के लिए बताई जाती है, तो वी शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड, मैं इसको प्रायोरिटी, वी शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड, हमारी अच्छा है कि हम प्रिपेयर हो जाए, तो मैं शुड और शुड बेटर में से शुड बेटर को प्रायोरिटी, ठीक है भैया। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7, नो वन नीड्स टू वरी अबाउट मी, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए 7th, सेवंथ में कहता है बेटा नो वन नीड्स टू वरी अबाउट मी, किसी को जरूरत नहीं है मेरे लिए चिंता करने की, आपको बताना है इसमें क्या एरर आपको नजर आ रहा है। देखो बेटा नो वन विल वरी अबाउट मी, कोई मेरी चिंता नहीं करेगा, और नो वन डू, देखो नो वन के साथ डू तो आ नहीं सकता, नो वन के साथ शेल नहीं आ सकता, दो ऑप्शन। अब ये हो गया क्या बेटा इसमें कोई गलती है, नहीं सर इसमें तो कोई गलती नहीं है, नो वन नीड्स टू वरी और कोई मेरी चिंता नहीं करेगा सर, ये भी तो ठीक है। मैंने बोला देख मेरे बच्चे अगर मैं इसको चुन लूं तो मीनिंग बदल जाएगा, मीनिंग क्यों बदल जाएगा, क्योंकि यहां नीड्स लिखा है,
हाँ, और यहाँ नीड तो नो वन क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ नीड आएगा, तो किसी को नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका ही मीनिंग है। लेकिन यहाँ तो जरूरत खत्म कर दिया आपने, वर्ब भी मीनिंग खत्म कर दी और इंफिनिटिव को मीनिंग बना दिया मॉडल के बाद, तो बेटा आपने तो नीड खत्म कर दिया, ये मीनिंग बदल देगा, गलत नहीं सही है लेकिन मीनिंग बदल देगा। डू क्यों नो वन के साथ बताएगा बेटा, नो वन सिंगुलर है तो डू क्यों आएगा, वेरी गुड, तो क्या बना नहीं डू, ठीक है। एक दो का तो डब्बा ही भूल है, तगड़े लेवल पे डब्बा भूल है, एक दो का तो बेचारे हवा में जिंदगी जी रहे हैं। अरे थोड़ा बहुत लॉजिक लगा ले प्रभु, एक दो तो सही दे दे तू भी आंसर है, ये दर्शा रहा है तेरा क्या रिवीजन है, ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से पिछले टॉपिक रिवाइज किया है, प्रैक्टिस किया, ठीक है। चलो, हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेट, अब देखो मेड अगर है तो वो पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब तो बेटा फिर क्या ऑप्शन होना चाहिए अपने पास, पॉजिटिव वर्ब में क्या ऑप्शन होना चाहिए अपने पास, तो हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेट की बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो मेड अस वीप हो सकता है, मेड अस टू, मेड के साथ टू क्यों आएगा करेक्टिव वॉइस से, तो मेड अस टू नहीं, नो इंप्रूवमेंट तो ये है नहीं, तो ए ऑप्शन बी में करेक्ट हो बेटा। तो मेड अगर हमारे पास मेरे बच्चे ये पॉजिटिव वर्ब है और एक्टिव वॉइस में फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, जैसे उसने उस लड़की को रुलाया था, ही मेड हर क्राई, टू क्राई थोड़ी ना आ जाएगा बेटा, गलत होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा खाली एबीसीडी मत लिखो, क्वेश्चन नंबर भी लिख दो, क्योंकि मैं डार्क नहीं पा रहा हूं, डार्क में इसलिए नहीं पा रहा हूं, मुझे ये नहीं पता तुम अगले का आंसर करोगे या पिछले का। अब से कोई भी एबीसीडी नहीं लिखेगा, ये लिखेगा 9 का ए या 9 का बी या 9 का सी या 9 का डी, इस तरीके से लिखना बेटा, ताकि मुझे पता रहे तुम कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। अब इसका लिखो 9 का क्या होगा, ठीक है। खाली एबीसीडी लिख रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग किसका आंसर कर रहे हो, तो मैं डाकू कैसे, फिर मैं डाक नहीं पा रहा हूं, और बगैर डाके मजा कैसे आएगा, तो जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। The guide warned us that we had better be prepared for a long hard day. Hard. अब देखो, अब मैंने इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा है बेटा we had better be prepared, हमारे लिए अच्छा कि हम प्रिपेयर हो जाए, यानी तो ठीक लग रहा है सर, we had better be prepared, ये तो ठीक लग रहा है। अगर ठीक लग रहा है had been better तो नहीं होगा बेटा, had better एक साथ रहेगा, should better been prepared नहीं, be prepared होना था, should be prepared नहीं होना था, तो had been better नहीं, तो ये तो no improvement बिल्कुल जच गया, ठीक है। had better be prepared या should better be prepared, ठीक है। अब दिख रही ना औकात, अब दिख रही है औकात, अब आया साला उठ मार के नीचे, अब पता चल रहा है कि क्या गंदे गंदे भैया आंसर आने लग रहे हैं। वॉर्न किया था हमें कि वी शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड या वी हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड, अब शुड बेटर बीइंग प्रिपेयर्ड क्यों होगा, बी कहां गया, हैड बीन बेटर क्यों होगा, हैड बेटर एक साथ रहेगा, शुड बी प्रिपेयर्ड विद, अरे शुड बी प्रिपेयर्ड का मतलब क्या हुआ भैया, हमें प्रिपेयर किया जाना चाहिए, ये तो मॉडल हो जाएगा, मतलब पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो शुड अगर हम ये देखेंगे तो शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड होना था, बेटर कहां खा गया, यहां पर बेटर तो है वहां पर, तो ये भी नॉनसेंस हुआ, हैड बीन बेटर एक साथ होना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है उसका, क्यों प्रेशर बढ़ रहा है भैया जी, फॉर द रेस्क्यूटिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर्स के, टीचर्स को वो रिक्रूट करे, रिक्रूटिंग है, रिक्रूट करे टीचर्स को और उनको ट्रेन करे, तो प्रेशर बढ़ रहा है इस चीज को करने के लिए, बताओ बेटा, प्रेशर बढ़ रहा है इस चीज को करने के लिए, तो जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए बेटा क्या आना चाहिए, इन्फिनिटिव आना चाहिए उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अगर उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए इन्फिनिटिव आना चाहिए तो एक बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां जो फॉर द रिक्रूटिंग लिखा है वो गलत हो गया, रिक्रूटिंग लिखा है तो गलत हो गया बेटा, तो इसको ठीक कैसे करें बेटा, इसको ठीक करने का एक हमारे पास आसान सा तरीका हुआ कि हम यहां पर इन्फिनिटिव का यूज करें बेटा, टू रिक्रूट है ना, टू रिक्रूट एंड ट्रेन, इन्फिनिटिव आना चाहिए, सो एज टू रिक्रूट, सो एज ताकि की कोई सेंस नहीं, सिंपल बोल दो बेटा, इन द एक्सटीरियर कोई दिक्कत नहीं, तो आप सिंपल लिखो गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर है टू रिक्रूट और ट्रेन करने के लिए टीचर्स को टू मीट द, ठीक है, डिमांड्स नहीं ये डिमांड्स है, डिमांड्स ऑफ देयर रैपिडली एक्सपेंडिंग सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, ये है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी, ठीक है बाबू। आओ भैया जी क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, टेल योर लीडर दैट आई ग्रांट हिम परमिशन ऑफ स्टे, ठीक है। देखो बेटा क्या ऑफ स्टे हो सकता है, सबसे पहली बात नहीं सर इन्फिनिटिव ठीक लगता है वहां पर कि भाई अपने लीडर को कहो कि मैं उसे परमिशन देता हूं क्या करने की, स्टे करने की, तो बेटा मैंने बोला था जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उसमें पार्टिकल आता है, प्रीपोजिशन नहीं, और पार्टिकल टू होता है इन्फिनिटिव में, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब आता है ना मेरे बच्चे, हाँ जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो टू प्रीपोजिशन होती है, हम पार्टिकल बोलते हैं, तो यहां पर आना चाहिए बेटा टू स्टे, अबाउट स्टे विद फलाना ढिमकाना सब गलत। और वैसे भी अगर एक बिल्कुल भी बेसिक पे चले जाओ तो बेटा प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आनी थी, वैसे भी गलत, वैसे भी गलत, वैसे भी गलत, चलो ठीक है, तो विद क्यों आएगा वहां, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी पेपर में। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, भाई अगले साल मैं, ठीक है, सोच रहा हूं फ्रेंच करूं, ठीक है, फ्रेंच सीख लो, तो बेटा आई इंटेंड टू लर्न बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, तो मैं सोच रहा करी बिल्कुल ठीक है, आई इंटेंड लर्निंग डायरेक्ट क्यों आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, लर्न बेटा एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो रिलेट करने के लिए तो इन्फिनिटिव के लिए टू पार्टिकल तो चाहिए होगा, ये हैव लर्न टू लर्न नॉनसेंस, नॉन टू। बच्चे ऐसे ऐसे आंसर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आंसर कर रहा है एक दो बच्चा जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, या चलो जिनका सपोज करो क्लासेस में से या टॉपिक में से उनको तो समझ आता, लेकिन एक दो बच्चे ऐसे आंसर कर रहे हैं ना कि उस चीज का कोई सिर पैर भी नहीं है, पता है कितना घटिया आंसर है, वे आंसर कुछ ऐसे हैं कि मैथ्स के टीचर ने पूछा मेरे बच्चे 2 जमा 2 कितने होंगे, ये पता है क्या कह रहे हैं, 2 जमा 2 हो गया सर डॉग, मैंने बोला है बेटा ये बिन सिर पैर के आंसर आने लगे उनके, मतलब जिसका साला दूर दूर तक इंग्लिश से वास्ता नहीं, ऐसे ऐसे ऑप्शंस को भी बच्चा ठीक करना, भगवान मालिक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है बेटा ही वाज सो रूड दैट दे वर कंपेल्ड फॉर आस्किंग हिम टू लीव, वो इतना रूड था कि उन्होंने कंपेल उसको किया फॉर आस्किंग हिम टू लीव, तो उसको कहने के लिए कि भाई तू चला जा, तो बेटा क्या आएगा, उसको मजबूर कर दिया कि भाई तू चला जा, तो क्या किया, क्या किया, हमने बोला दैट दे वर कंपेल्ड टू आस्क हिम टू लीव, कि वो मजबूर हो गए थे, ठीक है, उसकी द्वारा मजबूरी कर दिए हुए ताकि वो उससे कह सके क्या करने के लिए, तो इन्फिनिटिव बोलना पड़ेगा, एक्शन बोलना पड़ेगा, टू आस्क हिम टू लीव, चला जा, चला जा, ठीक है। कंपेल आस्क डायरेक्ट क्यों आएगा, कंपेल्ड हिम टू आस्क टू लीव, ठीक है बेटा, अरे नहीं भाई इसका ऑब्जेक्ट है ये, कंपेल का ऑब्जेक्ट नहीं है, वे मजबूर हो गए थे उसे कहने के लिए उसे कि तू चला जा, तो बेटा ये यहां नहीं होना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट तो है, क्योंकि फोर प्रीपोजिशन नहीं, वहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू आस्क हिम टू लीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताओ बेटा, ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है, व्हिच इज अगेंस्ट दिस, ठीक है, कंसाइंस, बताइए। क्या नजर आ रहा है बेटा इसमें आपको, नजर आ रहा है सर, उसने अपने बेटे को कहा कभी भी ऐसा कुछ मत करना मेरे बच्चे, ठीक है, बोलते हैं माँ बाप कभी हमारे घर परिवार हमारे संस्कारों के जो अगेंस्ट हो कभी भी ऐसा कुछ मत करिएगा, यहाँ पे क्या करना चाहिए, नॉट डन, टू नॉट डूइंग, नो डूइंग ऑफ, नेवर टू डू, नॉट टू डू कभी भी ऐसा मत करना, नेवर टू डू, सो इन्फिनिटिव को नेगेटिव करने के लिए बेटा उससे पहले ही चीज आएगी। चलिए ही वांट्स अ स्टार्ट न्यू बिजनेस है, वो नया बिजनेस चालू करना चाहता है, तो क्या होगा बेटा, वो नया बिजनेस चालू करना चाहता है, ठीक है, बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, बट उसके पास पैसे नहीं थे, तो पहली बात के पास की बात है बेटा, ये तो पास की बात है, तो वांट्स की जगह वांटेड होना था,
अगर यहां पर वांटेड होगा तो बेटा आर्टिकल ए नहीं, यहां आर्टिकल होगा टू, तो यहां ये ऑप्शन सबसे बढ़िया लग रहा है। ही वांटेड टू स्टार्ट, वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई पैसे ही नहीं थे। तो 15 का सी ऑप्शन सबसे बेस्ट मीनिंग दे रहा है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। फोर स्टार्ट नहीं आएगा, टू स्टार्टेड नहीं आएगा, थॉट की वांटेड है तो वांटेड ही लगा। थॉट के साथ तो ऑफ आता है, थिंक ऑफ, है कि नहीं बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द 4 डे वर्कशॉप, नहीं शॉप है, ठीक है, इज बीइंग कंडक्टेड, वर्कशॉप है करनी हमने, कंडक्टेड फॉर गियर अप एडमिनिस्ट्रेशन टू चेंजेस दैट, ठीक है, टू चेंजेस दैट विल फॉलो विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट 2009, ताकि वो चीज को थोड़ा पुशअप मिल सके, गियर अप मिल सके। तो बेटा वो 4 प्लस होना चाहिए या 2 इंफिनिटिव यूज होना चाहिए। ऐसा करने के लिए तो वहां क्या होना चाहिए बेटा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, इंफिनिटिव, 4 नहीं, वहां 2 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि इंफिनिटिव आएगा 4 का तो मतलब ही नहीं। अगर मैं कहूं आई वांट फॉर गोइंग देयर, आई वांट टू गो देयर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 सोचिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, बताइए। इन एंटिसिपेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक वी हैव डिसाइडेड फॉर डिलेड आवर वेकेशन। भाई हमें लग रहा है ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक की वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम क्या कर देंगे बेटा, डिले कर देंगे अपनी वेकेशन। सो वी हैव डिसाइडेड टू डिले, दोनों गलत है, तो वी हैव डिसाइडेड क्या होना चाहिए बेटा, टू डिले, वी हैव डिसाइडेड टू डिले। चलो बेटा, अभी तो बोला बेटा गियर अप पुशअप होता है, किसी चीज को पुशअप करना, गियर अप करना, स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, 18 में क्या कहता है, कहता है फॉर एवरी सिटीजन इट इज मैंडेटरी टू हेल्प द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो हेल्प करे वो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या करने में, अब फिलअप दे दिया उसने, अब फिलअप दे दिया, बताइए बेटा क्या आएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। इंफिनिटिव आना था बेटा, यहां पर इंफिनिटिव आना था, यहां पर अब इंफिनिटिव आना था तो फॉर अपकीप, फॉर क्लीन, फॉर कीपिंग ऑफ सिटी, फॉर कीपिंग ऑफ सिटी, फॉर कीपिंग ऑफ सिटी नहीं आएगा, टू कीप द सिटी क्लीन, टू कीप द सिटी क्लीन, ये ठीक लग रहा है। अच्छा देखो बेटा, फॉर के बाद क्लीन आएगा, क्लीनिंग होता, फिर फॉर अपकीप आएगा, कीपिंग होता, अपकीपिंग होता, वेरी गुड। अपकीप क्लीन वैसे भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कीपिंग द सिटी क्लीन आएगा तो ये भी गलत हो गया, तो यार क्या होना चाहिए, टू कीप द सिटी क्लीन, एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट मीनिंग दे रहा है, वो भी गलत है, फॉर कीप अप कैसे आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है जो सही मीनिंग दे रहा है। बेटा इंप्रूवमेंट में अगर गलत ऑप्शंस को काटोगे ना, वो बेहद ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या कह बेटा, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट, उनके बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी, ठीक है, बावजूद भी, तो क्या करें, दे कुड नॉट कन्विंस, वे कन्विंस नहीं कर सकते थे मेंबर्स को बाय चेंजिंग देयर डिसीजन। बताओ बेटा, उनके डिसीजन चेंज करने के लिए उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते थे, क्या होना चाहिए, उनके डिसीजन चेंज करने के लिए उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते थे, टू चेंज देयर, इंफिनिटिव यूज हो जाएगा बेटा, कन्विंस द मेंबर्स टू चेंज देयर डिसीजन, करेक्ट है। अब थोड़ा सही आंसर दिया है, ज्यादा बच्चों ने इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, 20, द मिनिस्टर एग्रीड विद आंसर क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चन के आंसर करने के मिनिस्टर एग्री हो गया था। अरे तो आसान है, यही आंसर है, चलो बाकी ऑप्शन भी नहीं पढ़ने बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्यों, देखो मिनिस्टर एग्री हो गया था टू आंसर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तो बाकी तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ने इसमें। तो आओ जी भैया, 20 था ना, विद आंसरिंग तो हो नहीं सकता, टू आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए क्या है भाई, द मीटिंग इज अटेम्प्टेड टू मेंट, ठीक है, द स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय, उनको ठीक करना है। अब कई सारे बच्चों को मेंट का मीनिंग नहीं पता होगा, बेटा जाके वोकैब की क्लास देखें, हालांकि मेरे मुंह से निकल गया इसका मीनिंग, ठीक है, अभी भी, लेकिन जाके वोकैब की क्लास देखें, अपने आप आपको पता चल जाएगा, है ना। आओ बताओ बेटा, मीटिंग क्यों गई थी, मीटिंग का पर्पस ये था ताकि उनके रिश्तों को सुधारा जा सके, ठीक है, बताओ फिर, तो मीटिंग का पर्पस ये था, तो कौन सा ठीक है, मीटिंग का पर्पस क्या है भाई, देखो द मीटिंग इज अटेम्प्टेड, मीटिंग अटेम्प्ट की जाती है, अटेम्प्ट की जाती है तो सेंस नहीं आ रहा, पैसिव बेटा, मीटिंग वाज अटेम्प्टेड, मीटिंग अटेम्प्ट की गई थी फॉर मेंडिंग, फॉर मेंडिंग क्यों जाएगा, ये तो वैसे वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का पहली बात तो, और पैसिव सेंस में याद नहीं रहा। द मीटिंग इज एन अटेम्प्ट टू मेंड, हां ये ठीक है, मीटिंग एक प्रयास है रिश्तों को सुधारने का, ठीक है, मीटिंग इज अटेम्प्टेड एट मेंडिंग, ये भी नॉनसेंस है, विल बी अटेम्प्टेड बाय मेंडिंग, ये भी नॉनसेंस है, बाय का मतलब ये हो गया ये करके नहीं, ये करने के लिए मीटिंग हो रही, रिश्ते सुधारने के लिए मीटिंग हो रही है, रिश्ते सुधार के नहीं बेटा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। अब क्या करें, अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये और ये, तो भाई ये ऑप्शन बेटर है, क्या हुआ, द मीटिंग इज एन अटेम्प्ट, मीटिंग एक प्रयास है टू मेंड, ठीक करने के लिए जो रिश्ते खराब हो रखे हैं मैनेजमेंट के और उनके एम्प्लॉयज के, तो ये ऑप्शन अगर आप देखोगे बेटा तो ये ऑप्शन आपको बेहतर नजर आएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, वी हैव हायर्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हमने हायर की है टू प्रिपेयर करने के लिए कंपेन, टू इंक्रेज पीपल, जो लोगों को इंक्रेज करे, क्या करने के लिए, वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए, तो वोट यहां वर्ब की तरह आना चाहिए बेटा, तो टू इंक्रेज पीपल टू वोट, जो लोगों को इंक्रेज करे वोट डालने के लिए, है ना, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला, पीपल फ्रॉम वोटिंग, पीपल फॉर पीपल, वोटिंग फॉर पीपल, पीपल टू वोट, ये सही हुआ, ये सही हुआ। तो आपने अब बताओ एग्जामिनर सर वर्ब एडवांस से इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों देता है, बेटा एग्जामिनर का एक सिंपल सा फंडा है, उसे पता है ये चीजें रूल से नहीं हो सकती, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मीनिंग निकाल के होंगी। अब जो बच्चा रट्टा मार के आया हुआ है उसको फेल करने का इससे बढ़िया चांस हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है बेटा, कंपटीशन बढ़ चुका है बहुत हद तक, तो टाइम पास करके पेपर नहीं होने वाला, इंटरव्यूज सुन के पेपर नहीं होने वाला, आप पढ़ोगे आपका पेपर निकलेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं निकलेगा। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मैं ये देखता हूं कि दूसरा कोई अपना वर्दी में टिक डाल रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं, मजा आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर पढ़ने को तो बैठ यार, मां बाप ने तुम्हें दूसरों के लिए ताली बजाने के लिए पैदा नहीं किया है, आपके लिए भी ताली बजानी है भाई हमें, तो मेहनत आप भी कर लो, दूसरे को सफलता मिली है रिस्पेक्ट करो उसकी, उसने मेहनत की होगी, हाँ तो आप भी करो ना यार, कब तक दूसरों की पिक लाइक करते रहोगे वर्दी में, कांग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बढ़िया आपने उसको कांग्रेचुलेशंस बोला, लेकिन फिर पढ़ने बैठे, फिर तो थोड़ी सी ना गुस्सा होना चाहिए बेटा दिल में कि मैं तालियां पीटने के लिए नहीं पैदा हुए दूसरों के लिए, अपना भी सिलेक्शन लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, 23 में क्या कह रहा है, कहता है वंस द मैनेजर अप्रूव्स द प्लान, प्लान को मैनेजर एक बार अप्रूव कर दे, इट वाज इजी कन्विंस्ड है, इट वाज इजी कन्विंस्ड, यार अप्रूव से प्रेजेंट बेटे तू, और कह रहा है इट वाज इजीली, तो क्या होना चाहिए इसका, देखो बेटा अगर मैं कहूं तो बड़ा आसान हो जाएगा कन्विंस करना रेस्ट ऑफ द टीम, बाकी टीम को बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा बाकी टीम को कन्विंस करना, कैसे, एक बार मैनेजर प्लान के लिए मान जाए, बाकी टीम को कन्विंस करना बड़ा आसान हो जाएगा, तो बाकी टीम को कन्विंस करना बड़ा आसान था, देखो इट वाज इजीली कन्विंस्ड है, और भाई ही वाज कन्विंस्ड, उसको कन्विंस कर लिया गया, ये तो पैसिव वॉइस है,
एसयूएस कैसे आ जाएगा, दूसरा मेरे बच्चे बात प्रेजेंट में पास कैसे आ जाएगा, दो तरीके से गलत है ये, ठीक है, ये दो तरीके से गलत है बेटा। तो इट वाज इजीली कन्विंस्ड, नहीं, इट विल बी इजी, आसान हो जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब है बेटा, ये लिंकिंग वर्ब है, इट विल बी इजी, आसान हो जाएगा, टू कन्विंस, कन्विंस करना बाकी टीम को, अगर मैनेजर मान जाए तो बाकी टीम को कन्विंस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखा, हैज इजीली कन्विंस्ड, कन्विंस्ड हो चुका है, कन्विंस्ड हो चुका है बेटा, ये तो नॉनसेंस है। अगर यहां देखोगे हैज इजीली वो कन्विंस हो चुका है, आसान हो जाएगा दूसरी टीम को कन्विंस करना, तो इट हैज इजीली कन्विंस्ड रेस्ट ऑफ द टीम, इट कोई वहां सब्जेक्ट है, किसी इंसान ने उनको कन्विंस कर दिया, नहीं सर, नॉनसेंस है। यहां तो फिर क्या है, इट बीइंग इजी टू कन्विंस, देखो बेटा, अगर मैं बीइंग लगाऊं, इट बीइंग इजीली कन्विंस, तो ये एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, जैसे इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, तो वो आई का कहने का एडजेक्टिव बनेगा, क्या है एडजेक्टिव बनाना इसका, अब द प्लान का एडजेक्टिव बनेगा, नहीं बनेगा तो बीइंग क्यों लगाएंगे मेरे बच्चे, तो बीइंग का भी नहीं हुआ सिस्टम यहां, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इट बेटा यहां इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना, जैसे इट विल बी इजी, अच्छा बड़ा आसान होगा वहां जाना, इट विल बी इजी टू गो देयर, इट विल बी इजी टू आंसर देम, इट विल बी इजी टू कन्विंस देम, तो क्या आया यहां पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो कड़ाकेदार और सही ऑप्शन है। ओहो, ये बड़ा घटिया काम होता है, आधा क्वेश्चन यहां आ रहा था, देखो द पोर्टमाउथ समर आर्ट फेस्टिवल है is the only place in New Hampshire where we are, देखना पड़ना पड़ेगा, नया प्लेस है, where we are fortunately see such diverse tales all in one place, बताओ where we are fortunately, we are fortunate, पता है क्योंकि एडजेक्टिव आएगा बेटा, हाँ अगर एडजेक्टिव आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हाँ fortunate होना चाहिए, we are fortunate to see, we are fortunate to see, we are fortunate to see, तो हो ही नहीं सकता बेटा, we are able to fortunately see, नॉनसेंस हुआ, we are fortunate to see, बी ऑप्शन ठीक हो, बी ऑप्शन ठीक हो गया। 25 he is the man whose advice is difficult in following, है जिसकी एडवाइस डिफिकल्ट है फॉलो करने के लिए, अगर फॉलो करने के लिए डिफिकल्ट है बेटा तो इंफिनिटिव आएगा वहां, अगर फॉलो करने के लिए डिफिकल्ट है तो क्या आएगा वहां, इंफिनिटिव आएगा, तो whose advice is difficult to follow, whose advice is difficult to follow, ये बनेगा whose advice is difficult to follow। ठीक है बेटा, चलो तो ये थे 25 इंप्रूवमेंट जो बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको करा दिए। अब आपके पास जो ये इंप्रूवमेंट्स हैं मेरे बच्चे, ये 55 के करीब है, ठीक है, जिनको आप आराम से करोगे, आंसर्स आपको दे देंगे, 56 है बच्चे, हुए आप आराम से इंप्रूवमेंट कीजिएगा, 50% मैंने करा दी, 50% आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं जो हमें करना है, और हमें करना है मेरे बच्चे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमें करने हैं अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि ये थे हमारे बेटे इसके डिटेक्टिंग एरर्स, और इस डिटेक्टिंग एरर्स की पीडीएफ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करने हैं भैया, थोड़ा सा फुर्ती दिखाएंगे यहाँ, अब अले ले बच्चा मेरा बच्चा करके आंसर नहीं करेंगे, थोड़ी सी यहाँ फुर्ती दिखाना, क्योंकि आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिन बच्चों ने रिवाइज किया हुआ है, पढ़ा हुआ है भैया, वही आंसर कर पाएंगे, एक इसको टेस्ट की तरह ट्रीट करते हुए थोड़ा फुर्ती से मैं करूंगा। देखो इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज, है यू शुड ट्राई एंड लर्न, या यू शुड ट्राई टू लर्न लैंग्वेज, यू शुड ट्राई बेटा, एक वर्ब हुई और एक वर्ब हुई, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए टू पार्टिकल आता है, एंड नहीं आता बेटा, तो क्या होना चाहिए, इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री यू शुड ट्राई टू लर्न लैंग्वेज, आपको अगर बाहर कंट्री में रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज आपको कोशिश करनी चाहिए सीखने की, यू शुड ट्राई टू लर्न लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कोशिश करनी चाहिए उनकी सीखने की। ये था मेरे बच्चे, ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का क्वेश्चन जो 30/6/2023 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज, हमारी स्टडीज में जो पार्टिसिपेंट्स हैं रिव्यू, उन्होंने रिव्यू किया है दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स, इन ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स को उन्होंने रिव्यू किया है, तो इसमें कोई गलती है, कोई भी नहीं, कोई भी गलती नहीं है सर, ये तो बिल्कुल नो एरर है। अब इसमें क्या था बेटा, ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स, डेटिंग प्रोफाइल्स ये एडजेक्टिव है, ऑनलाइन डेटेड प्रोफाइल होता तो एरर होता, इसलिए वर्ब एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है, डेटिंग प्रोफाइल्स ही होगा, बिल्कुल सही है, ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स को उन्होंने क्या किया है, अपने आप से स्टडी किया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, डोंट यू गेट इन्वॉल्व, अरे मेरे बच्चे किसी चीज में इन्वॉल्व होना तो आप क्या बोलते हैं, ही इज इन्वॉल्वड सर, एडजेक्टिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी बेटा, सो डोंट यू गेट इन्वॉल्वड, क्या तुम इन्वॉल्व नहीं होते, संध्या ने विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम, उसके कान में फुसफुसाया, इन्वॉल्वड, डोंट यू गेट इन्वॉल्वड, बोलते हैं ना ये भी चोरी में इन्वॉल्व था। चलो चलिए अब बात करते हैं बाबू, जाके मेरा अब बात करते हैं भैया जी क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या कहता है बेटा, ही हैड टू रिबेल, उसको रिबेल बनना पड़ेगा अगेंस्ट हिज फादर, उसके फादर के अगेंस्ट, टू बिकेम अ म्यूजिशियन, बेटा टू इंफिनिटिव के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू बिकेम करोगे या टू बिकम करोगे, टू बिकेम करोगे या टू बिकम करोगे, आपने बोला सर यहां तो हम टू बिकम करेंगे, बिकेम नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 अब हमने देख लिया, ये था एमटीएस का क्वेश्चन बेटा 2023, ये भी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, बिफोर जेनी कुड स्टॉप हिम, जेनी उसको रोक सकती उससे पहले, डैनियल बाउंडिंग ऑफ द बेड, तो बेड से कूद गया, अरे यार बाउंड, यार बाउंडिंग भाई डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव है वो नहीं है, तो भाई अगर ये सिंपल पास्ट की बात है तो इसको सेकंड फॉर्म बनाओ बेटा, बाउंडेड ऑफ, सिंपल को सडनली प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पे क्या करेगा, कोई मीनिंग नहीं आएगा, कोई मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है, तो हमने क्या बोला, बिफोर जेनी कुड स्टॉप हिम, ठीक है, ही वेंट देयर, ही गोइंग देयर थोड़ा लिख दोगे सडनली बेटा, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बिफोर जेनी कुड स्टॉप हिम, ही वेंट देयर, वो चला गया, ही गोइंग देयर थोड़ा लिख दोगे सडनली, तो सडनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या मीनिंग देगी, कुछ भी मीनिंग नहीं देगी सर, तो आपको यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि बात किसकी है, कुड है, तो बात पास्ट से रिलेटेड है, तो आपको वहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के चलनी पड़ेगी। चल इट वुड बी रियली कूल इफ यू गॉट ऑन द टीम, आई हैव नेवर सीन यू प्लेड बैडमिंटन, बताओ भैया जी, अब यहां पर ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, कहता है इट वुड बी रियली कूल, पास्ट की बात, इफ यू गॉट ऑन द ट्रेन, अगर ट्रेन पे आप चढ़ जाते, तो भाई साहब नेवर सीन यू प्लेड बैडमिंटन, नेवर सीन यू, अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो बेटा, नेवर सीन यू, जब सीन होता है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी एमटीएस 2023 का है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो वो तैयारी कर रहा होता है एमटीएस की, तो वो ये सोचता है इतना डीपली मैं क्यों पढ़ूं, फिर हवा पेपर में टाइप होती है उसकी, देख ले बेटा एमटीएस की क्या औकात है, इतना छोटे पेपर में इतना हाई लेवल देना, और सीजीएल में ऐसा कुत्ता भी ना सूंघे इतने घटिया क्वेश्चन देना, ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी। इसलिए बेटा कितनी बार आप ये देखते हो एमटीएस नहीं हुआ सीजीएल निकल गया, क्यों, क्योंकि एमटीएस में फाड़ू क्वेश्चन, सीजीएल में लुल्लु क्वेश्चन, लेकिन इस बार वेंडर चेंज हो गया बेटा, इसलिए मैं हमेशा से कहते आया हूं आप एग्जाम चाहे कोई भी दो, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन सभी के करने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है पीपल नीड टू मेड चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या कमी आपको क्वेश्चन नंबर 7 में नजर आ रही है मेरे बच्चे? आपको देखोगे सर पीपल नीड टू मेड नहीं होगा, पीपल नीड टू मेक होगा। बेटा यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, टू के बाद सेकंड नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। कहता है द एनसीजीजी हैज बीन सेटअप, उसको सेटअप किया गया है टू असिस्ट इन, असिस्ट के साथ इन आता है, हां टू असिस्ट इन ब्रिंगिंग या ब्रिंगिंग, क्योंकि इन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद बेटा इन्फिनिटिव जो है मतलब बेयर इन्फिनिटिव नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, वहां पर जिंड आएगा, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको लगानी चाहिए थी। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया एमपीएस में, दिल छू लिया। क्या कहता है 2023 का क्वेश्चन है, व्हाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने क्यों बना रहे हो, टू अवॉइड दिस वर्क, इस काम को अवॉइड करने के लिए। भाई साहब कुछ नहीं पता, इन्फिनिटिव में टू नहीं आता, टू आता है। बच्चे ये भी गलत करके आगे पेपर में, पता है क्यों? उन पागलों ने सोचा मिसप्रिंट होगा, मिसप्रिंट नहीं है, पेपर में एरर होती है पागल वो चीज। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, ये किसका, ये भी एमपीएस का क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 को आप समझ जाओगे, लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्ट। बेटा एक बार आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे लीडर्स आर डैश, तो वहां एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा, सो सेल्फ डायरेक्ट नहीं सेल्फ डायरेक्टेड, लीडर्स आर सेल्फ डायरेक्टेड। ठीक है, लीडर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, तो इस चीज से याद रखिएगा। तो बेटा यहां ठीक है, यहां आप इसको देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 10 में कि यहां गड़बड़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है डू यू थिंक आई वुड रादर बी स्टक इन अ रूम विद दैट ओल्ड टॉट, क्या मैं उस बच्चे के साथ फंस जाऊंगा और बी प्लेड है। देखो बेटा पूरा सेंटेंस है वुड रादर, वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी बी स्टक, बिल्कुल ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, लेकिन वुड रादर के बाद और बी प्लेड और प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी बेटा प्ले। देखो वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई वुड रादर गो देयर और बी प्लेड क्रिकेट और प्ले क्रिकेट, मैं वहां जाऊंगा या क्रिकेट खेलूंगा, ही वुड रादर गो देयर और बी प्लेड क्रिकेट, ही वुड रादर गो देयर और प्ले क्रिकेट, तो यहां ये चीज था। और देख लो मेरे भाई ये एमटीएस का है, किसी भी पेपर को हल्के में मत लेना मेरे बच्चे, सारे प्रीवियस करना, सारे प्रीवियस मैंने डाले भी। देखो these include the nature documentaries including the blue planet and planet earth। अब 12 को अगर आप देखोगे तो आपको गड़बड़ नजर नहीं आएगी, ये चीज इंक्लूड करती है द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, क्या क्या इंक्लूडिंग, ये इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग ये सो बेटा आपको पता है इंक्लूडिंग एक ऐसा जिन कहो जो प्रीपोजिशन का भी काम करता है। रिगार्डिंग सर मैं इस मामले के में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं सर, रिगार्डिंग दिस मैटर, रिगार्डिंग सर इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी इंक्लूड, तो इंक्लूडिंग ऐसे यूज होता है, इसलिए मैंने इसको जो है वर्ब एडवांस के क्वेश्चन में डाला, क्योंकि बच्चों को इंक्लूडिंग अजीब लगेगा, बेटा नो है इंक्लूडिंग, पता है ना आपको, ऐसा प्रीपोजिशन रिगार्डिंग इंक्लूडिंग ये ऐसे यूज होते हैं कि प्रीपोजिशन की तरह दिखते हैं आपको। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13, आई एम गोइंग टू गेट स्टार्ट ऑन सम होमवर्क, सेड प्रोफेसर एंग्लिश, गुस्से में उसने इस बात को कहा, तो आप क्या बोलोगे? I'm going to get start, या get start, get के बाद बेटा कैसे आ जाएगा start सीधा, I'm going to get start, मतलब या तो बोलो I'm going to start, I'm going to get started on, मतलब ये चीज तो चलेगी नहीं ना। ठीक है, I'm going to get on, तो ये चीज get start, get started। ठीक है, अगर मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, तो मैं get started। ठीक है, अच्छा यहां स्टेयर है, स्टेयर करना है, अगर मैं स्टेयर के लिए स्टार्ट किया तो ऑन सम होमवर्क, सोमवर्क पे वो स्टार्ट है, तो स्टार्ट अगर करेगा बेटा वो, तो ये एडजेक्टिव बनाना है तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, गेट और स्टार्ट, ये भी वर्ब कैसे जुड़ेगा, तो पेपर में आ रहा तो समझ आ गया, गेट स्टार्टेड। वेरी गुड, जैसे ना बेटा आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हूं सर, क्योंकि गेट ना बेटा एक लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होती है, सर आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया था। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड, इसलिए बेटा वो आ सकता है, ये नहीं तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, 14 में क्या कहता है, हैव यू एवर गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप वेयरिंग अ पेयर ऑफ साइकिल शॉर्ट्स। अरे तो बिल्कुल नया लग रहा है बेटा, क्यों लग रहा है? देखो हैव यू एवर गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप वेयरिंग अ पेयर ऑफ साइकिल शॉर्ट्स, वेयरिंग अ पेयर मतलब पहने हुए, क्या कभी भी आप एक पेयर साइकिल शॉर्ट्स का पहने हुए कभी भी हाई स्ट्रीट शॉप पे गए हो पहने हुए, तो एडजेक्टिव बनेगा बिल्कुल ठीक है, जैसे क्या कभी भी तुम ऑफिस में गाना गाते हुए गए हो। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 14 हमारे लिए बिल्कुल सही है बेटा, नो एरर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंप्रेसिव वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 एफपीएस ऑन क्राइसिस। बताइए बेटा, आपको देखिए कहानी, देखो मोस्ट इंप्रेसिव ठीक है वाज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 एफपीएस ऑन क्राइसिस, क्या लगा? ये हालांकि एरर जो आप देखोगे मोस्ट इंप्रेसिव वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बोलते हैं ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये है ऑन क्राइसिस, चलो जो भी आगे बात रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल यूज होता है, तो ये एरर है नहीं, इसका डल गया है। ठीक है, मोस्ट इंप्रेसिव वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 एफपीएस ऑन क्राइसिस, तो यहां ये आर्टिकल का गलती से एरर डल गया बेटा, इस चीज को रखिएगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज़, तो उसमें आर्टिकल आता है, तो इसको आर्टिकल में डाले तो ज्यादा अच्छा है, बट चलो कोई नहीं, यहां डल गया, यहां समझो आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल में भी डाल देंगे इसको, इस वजह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये चीज सही है। ठीक है, ये चीज सही, लेकिन आर्टिकल का है तो आर्टिकल में संभालेंगे, यहां पर आप रोक दो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, हां द इवेंट होरिजन टेलीस्कोप जो था, कैन हेल्प साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की मदद कर सकता है, कैन हेल्प साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की मदद कर सकता है, एनालाइज द शेप, शेप को एनालाइज करने में, बेटा हेल्प क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब, उसके साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है, एंड बिहेवियर्स, तो एनालाइज कर सकते हैं साइंटिस्ट, एनालाइज द शेप्स एंड बिहेवियर ऑफ इवेंट होरिजन्स, ये तो बिल्कुल नो, तो जो होरिजन टेलीस्कोप है मदद कर सकता है साइंटिस्ट की एनालाइज करने में शेप्स और बिहेवियर को, ठीक है, किसके? इवेंट होरिजन्स के, तो बिल्कुल ठीक है, किसमें आया बेटा? सीएचएसएल 2023। मोस्ट इंप्रेसिव रिकॉर्ड वाज ब्रेकिंग, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेकिन एरर पकड़ लो इसमें, देखो अगर आप यहां ये कहो ठीक है चेंजेस वहां कुछ भी कर लो आप, तो पार्ट तो इसी में चेंज करना पड़ेगा आपको। चलो भैया जी क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव, डेमोक्रेट्स जो है हमारे आर ऑफन मोर रिसेप्टिव है एंड एकोमोडेटिंग ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स। देखो बेटा आप इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, इतनी भसड़ मचा रखी है उसने, तो एरर बताइए किसमें, क्योंकि मीनिंग तब निकलेगा जब आप इंप्लीमेंट करो, और जहां आपको लगेगा कि यहां से मीनिंग निकल पा रहा है तो समझ जाना भैया एरर। डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव, वे और रिसेप्टिव है, तो रिसेप्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव, तो भी तो यहां हो रहा है, सो डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड एकोमोडेटिंग है, यार ये एडजेक्टिव तो यहां भी एडजेक्टिव होना था बेटा, एकोमोडेटिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आएंगे, लेकिन एकोमोडेटिव हमारे पास होता है, एकोमोडेटिव हमारे पास होता है एडजेक्टिव। हाँ अब आप ये तो नहीं बोलोगे
ठीक है, शी इज मोर रिसेप्टिव एंड ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली बोलोगे तो एडजेक्टिव तो एकोमोडेटिंग नहीं, क्या होता है एडजेक्टिव? एकोमोडेटिव। सो मोर रिसेप्टिव एंड एकोमोडेटिव। सो अगर यहां एडजेक्टिव है बेटा तो इसके बाद भी क्या आना था? एडजेक्टिव। सो एकोमोडेटिंग एडजेक्टिव होता है, एकोमोडेटिव एडजेक्टिव होता है। एकोमोडेटिव एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, इसलिए यहां पर ही आपका एरर बनेगा। ये लिंकिंग वर्ब है बेटा, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव को कौन जोड़ रहा है? एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की वजह। अब ये एरर दो टॉपिक का हो गया, ये एरर एडजेक्टिव टॉपिक का भी बन रहा है और ये एरर वर्ब एडवांस का भी बन रहा है। क्या आपको पता होना चाहिए? वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं, जो एडजेक्टिव अगर दिया है तो एडजेक्टिव उसका रूप में वही एडजेक्टिव होगा, उसको आईएनजी लगाने की क्या जरूरत है? एकोमोडेटिव, रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिंग बोल दूं यहाँ पर, मोर रिसेप्टिंग, तो बेटा गलत नहीं हो जाएगा? या तो ऐसे भी एरर दे सकता था वो, डेमोक्रेट्स आर ऑफन मोर रिसेप्टिंग, मोर रिसेप्टिंग नहीं, मोर रिसेप्टिव, एकोमोडेटिव, रिसेप्टिव, रिसेप्टिंग थोड़ी ना देगा पेपर। तो ये एरर आपको संभालना है। आओ क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं बेटा। अच्छा देखो, यहां से ये बात तो समझ आ गई क्या? इतने में बात नहीं बनेगी, मेहनत और लगेगी। आप में से जिन बच्चों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें एक बात तो समझ आ गई क्या? इतने में बात नहीं बनेगी और ज्यादा मेहनत करनी है, समझ बेटा, और ज्यादा। अच्छा एक और फर्क है, एक और फर्क बताओ मेरे बच्चे। कई बार आपको टीचर भी डार्कनेस, अंधेरे में रखता है। आप एक टीचर के पास पढ़ रहे हो, आपको क्या हो रहा है? सिलेबस बड़ा अच्छा चल रहा है, टाइम पे खत्म हो रहा है, लेकिन वहां पढ़ के आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो टीचर मुश्किल चीजें तो कराते ही नहीं। ये तो आपके सामने हकीकत है बेटा, इससे बड़ा सबूत क्या लोगे? ये पेपर है, एमटीएस करा दिया, सीएचएसएल है, नीचे सीरियल आ जाएगा, ये तो हकीकत है। मतलब आपको अपना लेवल इतना उठाना पड़ेगा, उतना उठाने के लिए इतने में बात तो नहीं बनेगी। इसका मतलब कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा बेटा, और रिवीजन में भी एक बार से बात नहीं बनेगी, रिवीजन भी बार बार लगातार करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में कहता है आवर हैंड्स हैव बीन, ठीक है, क्रूशियल टूल्स, तो हमारे हाथ जो है क्रूशियल टूल्स रहे हैं फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड। क्या करने के लिए? फॉर फाइंडिंग, ढूंढने के लिए, और फॉर ईटिंग फूड। अगर बेटा यहां फॉर प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड है तो यहां पर भी तो जेरेंड आएगा, ठीक है, तो ईट नहीं ईटिंग, ठीक है, ये चीज करो। या क्या करो? आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स टू फाइंड एंड ईट फूड, ठीक है, लेकिन टू फाइंड क्यों नहीं किया बेटा? मैंने इसलिए टू फाइंड किया, निकम मैंने, एंड हेल्पिंग अस, आगे हेल्पिंग किया हुआ है, यहां पर भी एंड लगा हुआ है, तो अगर मैं टू करूं, टू फाइंड एंड ईट एंड हेल्प होना चाहिए, फिर तो मैं कितना चेंज करूंगा यार? इतना तो बड़ा नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब मैं ईट को ईटिंग कर दूं, बस मेरा काम चल जाएगा। तो फोर प्रीपोजिशन के बाद एक जेरेंड, दूसरा जेरेंड, तीसरा जेरेंड, कितने जेरेंड मिले? 3 जेरेंड। तो मैं ये कर सकता हूं, बताओ बाबू, आ गया जी मतलब? आगे बढ़िए। सीएचएसएल का ही अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। दैट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 19, दैट विल ट्रूली बीन, बेटा विल के बाद बीन है, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आती है नहीं, बेर इंफिनिटिव आता है। दैट विल ट्रूली बी अ माइलस्टोन, ट्रूली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, लेकिन मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट में भाई क्वेश्चन नंबर 20, दैट वाज अ गुड कन्वर्सेशन, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। अच्छी कन्वर्सेशन है, फ्यूचर में भी उम्मीद है मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन बेटा इसमें एक फ्रेज यूज हुई है, फिक्स्ड फ्रेज। क्या है मेरे बच्चे वो? सर आपने बताया था लुक फॉरवर्ड टू, तो एक फिक्स्ड फ्रेज होती है, तो उसके बाद मीट नहीं आता, मीटिंग आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से मेरा बच्चा क्या देखेगा? सर हम क्वेश्चन नंबर 21 से हम ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से हम ये देखेंगे कि स्टार्ट हो गया है सीरियल। तो अब आएंगे वाहियात, बकवास और नाली छाप क्वेश्चंस, जिनको आप, ठीक है, खुद से सोल्व कर लोगे, क्योंकि तो एमटीएस और सीएचएसएल चल रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब वाहियात क्वेश्चंस कर लो बेटा खुद। कैसे सर? देखो बेटा, वी शुड शॉर्टेड आउट, बेटा शुड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं, बेर इंफिनिटिव आएगा, तो शॉर्टेड आउट की बजाय शॉर्ट आउट होना था। क्यों? क्योंकि सीरियल का क्वेश्चन है बेटा आज, वो भी टियर 2 का। अगला क्वेश्चन भी है मेरे बच्चे, सीरियल टियर 2 का 2023। शी वॉज द थीफ, शी वॉच द थीफ, उसने उस चोर को देखा था, हु स्टील। देखो बेटा इसमें दो गलतियां आपको नजर आएंगी, मतलब दो तरीके से इसको ठीक कर सकते हो मेरे बच्चे। भाई उसने उस चोर को देखा था, हु स्टील, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए बात कर रहा है? चोर के लिए, तो चोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगा भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगा? तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम? शी वॉज द थीफ, स्टील द पर्स इन द बस। भैया तो हुको उड़ा दोगे बच्चे, भाई हुको उड़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? वॉच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। शी वॉज द थीफ, उसने चोर को देखा था, स्टील द पर्स इन द बस, बस में पर्स चुराते हुए। या क्या करो? शी वॉज द थीफ, शी वॉज द थीफ हु, यहां स्टील की बजाय बेटा हाँ स्टॉल, सेकंड फॉर्म लगा लो, वेरी गुड। जिसने घड़ी चुराई थी उसने उस चोर को देखा था, तो एक दो तीसरे तरीके से भी ठीक कर सकते हो बेटा। शी वॉज द थीफ, ठीक है, हाँ शी वॉज द थीफ स्टीलिंग द पर्स, क्योंकि वॉच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। तो पेपर में देखो होता तो कोई गलती नहीं थी, इसके बाद भी चेंज कर सकते हो, तो होने तो गलती नहीं की ना, यहाँ पास में ही जिक्र कर लो बेटा। ये तो मत बोलो उसने उस चोर को देखा था जो घड़ी चुराता है, मतलब मुझे ये पता है हुक के साथ यहाँ स्टील फर्स्ट फॉर्म तो किसी भी हालत में नहीं चलेगी, या तो हुक हटाऊं तो फर्स्ट फॉर्म चल सकती है, बट मैं हुक क्यों हटाऊं भाई? जो भूल दिया एग्जामिनर ने, तो मैं थोड़ा उंगली करता फिरूंगा बेटा। इंप्रूवमेंट में देगा ऐसे, इंप्रूवमेंट में देगा, इंप्रूवमेंट खाली स्टील लिख देगा तो ठीक हो जाएगा, और स्टीलिंग लिख देगा ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन तो नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा भैया कि भाई इसके साथ ये तो नहीं आएगा? हाँ तो बस ये नहीं आएगा, तो सी पार्ट में एग्जामिनर ने एरर मान लिया। इसको ठीक मैं कई तरीके से कर सकता हूं बेटा, समझो। इसका इंप्रूवमेंट मैंने 3 इंप्रूवमेंट बता दिया आपको, कितने इंप्रूवमेंट आगे? इसके 3 इंप्रूवमेंट आगे बेटा। आई शी वाज द थीफ, स्टील द पर्स, शी वाज द थीफ, स्टीलिंग द थीफ के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म लिख दो, थीफ के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म प्लस लिख दो, आई वॉच्ड हिम क्रॉस द रोड, आई वॉच्ड हिम क्रॉसिंग द रोड, दोनों सही थे, याद है बेटा? तो आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर है तो होता तो ठीक था, तो ये क्यों कर दिया? इसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी? इसलिए मैंने इसको वर्ब एडवांस डाला, बहुत बड़ी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एमटीएस में से अच्छे क्वेश्चन थे ऊपर। 23 देखो बेटा, 23 देखो, 23 में क्या कहता है बेटा? कहता पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइन किया गया है, और उसको आपको बताना है किसमें एरर है और किसमें नहीं है। अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन है नहीं, इसमें किसको करोगे? विद को करोगे, एनी को करोगे, वर्क को करोगे, और हैज को करोगे। बताओ इन चार में से किसमें एरर? तो आपने क्या बोला बेटा? क्या करोगे? हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क होगा, ऑफ वर्किंग होगा, ऑफ प्रीपोजिशन बेटा। प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, जेरेंड आता है, जेरेंड आता है, तो वर्क नहीं वर्किंग, तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाला। क्यों? सीरियल का क्वेश्चन है भाई, आसान तो होगा ही। ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा बेटा, ऑफ वर्किंग, नॉलेज ऑफ वर्किंग विद जूनियर कलीग्स, नॉलेज ऑफ वर्किंग विद जूनियर कलीग्स, ये इंप्रूवमेंट होगा। ऑफ के बाद एक वर्क्स लिखने लगा है, भगवान मालिक। एक दो ने तो मजाक समझ रखा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को, बेटा हल्के में मत लो मेरे बच्चे, हल्के में। ज्यादा मेहनत कर लो अच्छा है, कम मेहनत काम नहीं आएगी। द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल व्हाइल एग्जीक्यूटेड। बेटा वाइल के साथ मैंने क्या कहा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है मेरे बच्चे, वाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो वाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर या वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर? वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर है ना, एग्जीक्यूटेड नहीं एग्जीक्यूटिंग, याद है? वाइल क्रॉसिंग द रोड आई सॉ हिम। बेटा 25 को देखो क्या लिखा? आफ्टर सीइंग दैट, ये देखने के बाद बेटा, आफ्टर प्रीपोजिशन है तो सीइंग तो बिल्कुल ठीक है।
अब कई बच्चे पता पेपर में क्या करते हैं, सी पर आ इंजीनियरिंग आता, वो ऐसे रखते तो काम नहीं होता बेटा। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, सच्चाई जानने के बाद इंजीनियर भाई कॉन्फिडेंस टेंस नहीं है कि बस सी पर इंजीनियर आता, करते बेटा बच्चे ये भी करते हैं। दैट श्रेया वाज इन ट्रबल, कि श्रेया मुसीबत में थी, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प, वो आया और उसकी मदद करने के लिए। ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये बच्चा बाकी हम कर लेंगे सब, ना बच्चे वर्ब एडवांस टॉपिक टीचर्स को तो आज तक समझ नहीं आई। ये तो मैं खुलेआम चैलेंज करके बोलता हूं, तो कहता है जितना डिटेल में मैं वर्ब एडवांस पढ़ाता हूं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे बेटा, हर एक टॉपिक में पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं, हर एक टॉपिक। ये नहीं कि भाई ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा दो, अगला टाल के पढ़ा दो, ये कर दो, नहीं, टॉपिक को टॉपिक के औकात के हिसाब से पढ़ते हैं बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्या कहता है, आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग, आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग। बेटा मुसीबत होना तो आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग, कोई सेंटेंस बना बेटा, ये बताओ क्या करें, क्या करें। मुसीबत होना किसी चीज में क्या होता है बेटा, ट्रबल इन, तो क्या होगा, आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग, डिसाइडिंग इन नहीं, इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट, आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट, डिसाइडिंग इन गिफ्ट नहीं तो ये इन डिसाइडिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन पहले आएगा जेरेंड से, फिर जेरेंड आएगा, तो आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट फॉर देम, इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट फॉर देम, तो आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग द गिफ्ट, क्योंकि बेटा गिफ्ट जो है गिफ्ट इसका ऑब्जेक्ट है जेरेंड का, तो जेरेंड बाद में लगाओ ना, प्रीपोजिशन बीच में क्यों घुसा, तो आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग अ गिफ्ट फॉर देम। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27, यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, भाई अदरवाइज तुम ट्रेन मिस कर लोगे। तो बेटा मस्ट मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेयर इंफिनिटिव आएगा, लेकिन तुमने यहां दो बेयर इंफिनिटिव लगा दी, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, अरे यार सर डायरेक्ट तो यू मस्ट हरी, अभी मॉडल कहना भी हो सकता है बेटा, वर्ब एडवांस में भी डाल सकते हो आप, मैंने दोनों में डाली है, यू मस्ट हरी। देख लो साला जैसी सीरियल आया है तुम अपना आराम से लेट गए, कहते हैं हां भाई है आसान क्वेश्चन भाई सब है, इसलिए बेटा लेकिन अब वेंडर चेंज हो गया, अब ये मजाक मस्ती मखौलबाजी अब नहीं चलेगी, अब अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा एग्जाम में। 28 क्वेश्चन नंबर देखें, कहता है ये नहीं कह रहा मैं अच्छे क्वेश्चन नहीं है, मैं कह रहा हूं अच्छे क्वेश्चन है, अपनी लेवल के तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा जैसे अब एमपीएस में थे वैसे अच्छे क्वेश्चन देखिए। ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड, तो मैंने आपको ये भी सिखा रखा है बेटा, क्या आएगा, ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड, तो आप ये बोल दो नो अदर ऑप्शन बट वर्क हार्ड या नो अदर ऑप्शन देन वर्किंग हार्ड, मतलब गड़बड़ यहां पर है बेटे बच्चे, मतलब गड़बड़ यहां पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी भी तरीके से ठीक करना पड़ेगा, तो क्या बोल दोगे, ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन देन वर्किंग हार्ड, नो अदर ऑप्शन देन वर्किंग हार्ड, तो नो अदर ऑप्शन देन भी लगा सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, नो अदर ऑप्शन देन वर्किंग हार्ड, ठीक है, जेनरल बनाओ उसको, ठीक है, बट वर्क हार्ड ये भी पढ़ा रखा है आपके पास दो ऑप्शन, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि पेपर में यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बेटा, 26 देखिएगा, 26 सॉरी 29 देखो भाई, अंडरलाइन मतलब एट टोल्ड फॉर ऑन किस में गलती है, क्या ऑन में गलती है, क्या एट में गलती है, क्या फोर में गलती है, या क्या टोल्ड में गलती है, ठीक है, अंडरलाइन करेगा पेपर में, मैंने तो अंडरलाइन किया, पेपर में अंडरलाइन करेगा, किसमें गलती, आप बोलोगे आई टोल्ड राहुल टू वेट होना था बेटा, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वहां आएगा पार्टिकल, आई टोल्ड राहुल टू वेट, मैंने राहुल को कहा था वेट करने के लिए, तो यहाँ ये नहीं आना था बेटा, वेरी गुड, तो गलती किसकी है, ऑन की। क्वेश्चन नंबर 30, नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्युटली रूल, भाई एक रूल बना दिया है, क्या, नो स्मोकिंग नो टॉकिंग, तो आपने पता क्या किया बेटा, यहां पर ये जिन था, टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल, बिल्कुल ठीक है, ये सब्जेक्ट है किसका, इसका, तो जिन फ्रेज है बेटा, ये जिन फ्रेज है ना, जिन फ्रेज है, ठीक है, टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल, और उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगा दिया, नो स्मोकिंग नो टॉकिंग, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक हो गया भाई, नो स्मोकिंग उससे पहले बेटा नो लगा दिया, तो जिन लगाया, जिन को फिर क्या बना लिया जी, नेगेटिव बना लिया, उसके लिए आपने ये चीज यूज किया यहां पर, ये तो बेटा हमारे पास, अब आगे क्या है, आगे इसके भाई और क्वेश्चंस बचे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है, तो करीब करीब 70 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हाँ मतलब एक छोटी क्लास और लगेगी, करीब करीब वही आधा घंटा 45 मिनट तो शायद ले जाएगी ना करते हुए, क्योंकि भर भर के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, भर भर के, मतलब ये ऐसा टॉपिक है भैया जो एग्जाम में आना तय है, एग्जाम में आना तय, भर भर के क्वेश्चंस, तो इसमें क्लास और लेंगे प्रैक्टिस की, तब बनने की बात, वरना मजा नहीं आएगा, अगली क्लास में फिर इसको खत्म करेंगे, और जब तक वर्ब एडवांस है तो टाइम 8 बजे कर रहे हैं आपका, अगली क्लास 1 घंटे की रहेगी, फिर इसको हम खत्म कर लेंगे, फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो बेटा ये है चीजें, और देखो समझाता तो मैं हर क्लास में हूं, बट कई बार हर क्लास में आपको याद दिलाते रहना पड़ता है, अपनी कहानियां दो होती हैं, होता क्या है बेटा कि या तो इसको कैसे समझो, इसको कुछ ऐसे समझो, देखो बेटा अब करते हैं जरा शुरुआत, और शुरुआत है मेरे दोस्त हमारी बहुत ही प्यारी और बेहतरीन, जो कि है जी, इसके प्रीवियस ईयर एरर कहां गई, ये रहे, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, लास्ट हमने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन की जानकारी, क्वेश्चन 31, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आओ तो इन क्वेश्चन को समझते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं 31 हुआ था, तो 31 के बाद की कहानी देखते हैं, समटाइम्स आई लाइक ये, ठीक है, तो लास्ट हम देखें तो नो टॉकिंग, ठीक है, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था 30, अब 31 से बेटा आज की बात में आगे बढ़ाएंगे, 31 पे आज बताइए, 31 32, अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलो देखते हैं मेरे भाई, कहता है समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल, कभी-कभी मैं बेवकूफ की तरह रिएक्ट करता हूं, एंड शी हैज टू, ठीक है, स्टेप इनटू सेव मी। अब आपको जो बहुत ही अच्छी चीज बेटा एरर में पता है क्या होती है, अगर आपको ये लगता है पेपर में पूरा ये सोच लो कि ये एरर है, ये गलती है, ये देखिएगा अजीब कहां लगे, आपको ये पता चलेगा ये क्या है बेटा, ये कोई मीनिंग दे रहा है, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल, कभी-कभी मैं बेवकूफ की तरह एक्ट कर देता हूं, बिल्कुल ठीक है, कभी-कभी बेवकूफ बना कर देता हूं, एंड शी हैज टू स्टेप, और उसको क्या करना पड़ता है, देखो हैज टू क्या होता है बेटा, मॉडल होता है, स्टेप होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी हैज टू स्टेप इनटू सेव मी, शी हैज टू स्टेप इनटू सेव मी, बेटा इनटू तो प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बात बताओ बच्चे, इनटू क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है सर, तो क्या सेंस है, क्या है इस बात का मतलब क्या है, देखो कभी-कभी मैं बेवकूफ की तरह बिहेव करता हूं, और शी हैज टू स्टेप इनटू सेव मी, कुछ मीनिंग है बेटा इसका, कोई मीनिंग नहीं है सर, तो बेटा कौन से पार्ट में सर, डी पार्ट में, कहानी खत्म, आपको टेंशन ही नहीं है,
क्या इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं है? अगर इंप्रूवमेंट का होता हाँ तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ऑप्शंस देख के चल जाता बेटा। और अगर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है मेरे बच्चे तो इसको इंप्रूवमेंट में देता हूं, देखो ये इंप्रूवमेंट में दूंगा, अब इंप्रूवमेंट में देने के बाद उसको 4 ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, तो 4 ऑप्शन उसको 4 में से एक सही भी लिखना पड़ेगा, जो सही होगा ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम कर जाएगा। इसलिए इंप्रूवमेंट एरर से आसान होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देगा इसको, अगर फिल इन द ब्लैंक्स एरर से आसान होते हैं। एरर भी आसान पड़ेगा अगर आप ये देखोगे कि यहां गलती लग रही है सर, क्या ये नहीं पता सर यहां गलती लग रही है। तो बेटा पेपर में 60% ऐसे एरर होंगे जिनको देखते ही आप बताओगे सर ये गलत है और यहां ये गलती। लेकिन बेटा पेपर में 40% एरर ऐसे होंगे जिनको आप बताओगे सर ए बी या सी या डी पार्ट में गड़बड़ लग रही है, मैंने क्या गड़बड़ है सर वो नहीं पता। उतना दिमाग ना मैं चला सकता हूं, पेपर में इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो तो एरर पढ़ते पता चल जाए ये गलती है, बिल्कुल भी नहीं। आपको डी ऑप्शन लगा, हाँ जाओ मेरे बच्चे सिलेक्शन पक्का, कहानी खत्म। आप एरर के क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट क्या होगा बात की बात, इंप्रूवमेंट के ऑप्शन भी तो होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन भी तो होंगे, चार देवता बेटा हमारे लिए। इस बात को, इस टेक्निक को याद रखना जब आप पेपर को करने जाएं इंग्लिश के, तो आपको ये चीजों का ख्याल रखना है जो आपके बेहद ज्यादा जरूरी है और आपके बहुत काम आने वाले। चलो जी देखते हैं बेटा कहानी को जरा आगे समझते हैं। तो हमने लिखा शी हैज टू स्टेप, अब देखो ठीक कैसे मैंने काम बोला, एक सेंटेंस बोला मेरे बच्चे, मैंने बोला ही हैड टू कम इन, सिर्फ इतने सेंटेंस का मतलब क्या है बेटा बताना? ही हैड टू कम इन, उसको अंदर आना पड़ा था। इन पता है क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है मेरे बच्चे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब बेटा आप बोलोगे गुरुजी इन तो प्रेपोजिशन होती है, देखो इन प्रेपोजिशन होती है, लेकिन याद रखना प्रेपोजिशंस एडवर्ब का भी काम करती हैं। जब आप उनके बाद ऑब्जेक्ट ना लिखकर उनको प्लेस की तरह ट्रीट करो। जैसे आप बोलते थे बचपन में जब आप स्कूल टाइम में थे बेटा, तो आप टीचर को बोलते थे सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? सो मे आई कम वेयर इन। सो बेटा आपने यहाँ इन लिखा, तो इन यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन या एडवर्ब? एडवर्ब। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो इसका ऑब्जेक्ट होता ना बेटा। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, तो मैंने बोला मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इन क्या बेटा वहां पर इन है, वहां पर एडवर्ब। अब इस सेंटेंस को देखो, ही हैड टू कम इन, उसको अंदर आना पड़ा था, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, ही हैड टू कम इन, उसको अंदर आना पड़ा था टू सेव मी, मुझे बचाने के लिए। ही हैड टू कम इन टू सेव मी, उसको अंदर आना पड़ा था मुझे बताने के लिए, ठीक है ना? देखो he had to come in to save me, उसको अंदर आना पड़ा था to save me, मुझे बचाने के लिए। तो बेटा ये इन्फिनिटिव है अलग और ये चीज अलग, देख रहे हो बेटा? वही चीज यहाँ पर थी मेरे बच्चे, यहाँ इन और टू को अलग अलग कर दो। तो समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल, कभी कभी तो भाई साहब मैं बेवकूफ बनाई कर देता हूँ। तो क्या करता है मेरे बच्चे? ठीक है क्या करता है? तो आप बोलोगे she had to come in हाँ to save me, देख रहे हो? टक टक टक। तो यहाँ पर ये था, तो आपने क्या बनाया? एडवर्ब, और ये क्या बनाया? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, इसलिए मैंने इसे वर्ब एडवांस का क्वेश्चन डाल दिया, और ये वर्ब एडवांस के साथ साथ इसमें थोड़ा सा प्रीपोजिशन का भी तरीका मिक्स था बेटा, ठीक है? तो बनाने का ना ये आंसर था, और इंप्रूवमेंट में देता तो इंप्रूवमेंट में यही देता और आप इसे तुरंत पहचान लेते, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, समझ अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, देखो मेरे बच्चे इसलिए हर सिलेक्टेड स्टूडेंट की रिस्पेक्ट किया करो। जो एमटीएस में भी होता है, एमटीएस वालों का तो तुम इंटरव्यू भी नहीं देखते, ये बात भी मुझे पता है। सीजीएल लिखा हो तो आप उस बच्चे का इंटरव्यू देखते, लेकिन आपको होश खबर नहीं है कि जो एमटीएस निकाल के आया भैया उसने भी सीजीएल के बराबर ही मेहनत की। 30 at 7 begin the education that was to making the young boy। बेटा ये बताओ ए बी सी डी कहां गड़बड़ लगी? मैं नहीं पूछ रहा मेरे बच्चे आंसर क्या, मैं नहीं पूछ रहा आपसे आंसर क्या, मुझे ये बता दीजिए बेटा ए में गड़बड़ लगी है, बी में, सी में, डी में, कहानी खत्म। ये बता दो गड़बड़ लग रही है, सिर्फ कमेंट इतना कर दो, किस चीज में गड़बड़ लगी है बेटा? डी पार्ट में लगी है, कहानी खत्म बेटा, आप पास हो गए, आपका खत्म, चक्करबाजी खत्म, ठीक है? खत्म। तो क्या गड़बड़ है अब देख लो, at 7 begin the education, ठीक है? कौन सी? that was to make, ये कहानी स्टार्ट हुई कि हमें करना है, क्या करना है? मेक द यंग बॉय अ सिटीजन अ सोल्जर, एक जो यंग बच्चे को हमें सिटीजन और सोल्जर बनाना है। तो हम ये बता दें, बताओ डन। तो टू मेकिंग क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि बेटा वाज डैश की क्या थी? टू मेक, वो चीज करना। आई एम टू स्पीक, तो वहां इन्फिनिटिव आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो बेटा कहानी यहां होगी। आसान क्वेश्चन, आसान था, ईवीएम के मुश्किल आ सकता है पेपर में, ये भी हो सकता है बहुत। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, 33 में कहते हैं डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, भाई उसने एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी, ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिस्ट्री। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखो बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नजर आ रही है या ठीक लग रहा है? ध्यान से सुनो बेटा, डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, डॉक्टर के स्टर्न वार्निंग देने के बाद, ये वार्निंग क्या है? नाउन है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो कि जिरेंट है, और किसका काम करना है? नाउन का, क्योंकि नाउन पर अपोस्ट्रोफ एस है, और उस अपोस्ट्रोफ एस के बाद क्या आ सकता है? जिरेंट आ सकता है बेटा, ये तो लिखते हैं किसका? जिरेंट का, ठीक है बिल्कुल ठीक है। आगे क्या लिखा है? कि कंटिन्यू टेकिंग शुगर इन हिस्ट्री, उसने कंटिन्यू किया अपने चाय में चीनी लेना। बेटा क्या कंटिन्यू के बाद मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बताया मैंने? बिल्कुल बताया सर आपने। कंटिन्यू टॉकिंग, प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर वर्क, बताया था कि नहीं बताया था? हां, तो वो जो काम कर रहा था वो चीज वो करता रहा। तो बेटा जो कंटिन्यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता तो क्या नहीं देता? जो काम चल रहा है वो चलता रहा, ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, नो एरर है, बी ऑप्शन। अब बहुत सारे बच्चे यहां बेवकूफी कर रहे हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, मेरे पास नहीं पढ़ने कहीं और पढ़ेंगे लगता है, क्योंकि मेरे बच्चा तो नो एरर करेगा। कंटिन्यू के बाद मैंने आपको सिखाया था कि कंटिन्यू के बाद सिखाया था जो काम आप कर रहे हो उसी को अगर सेम करते रहो तो कंटिन्यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है बेटा। मैंने कहा था ना, जैसे मैं अरे नहीं रुको भाई, प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर वर्क, प्लीज कंटिन्यू योर स्टडी, तो प्लीज स्टडी, कंटिन्यू रीडिंग, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग, प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर वर्क। तो डॉक्टर की वार्निंग के बाद भी वो लगातार अपना क्या रहा? शुगर लेता रहा। चल आओ बेटा 34 देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट। बताइए 34 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गलती नजर आ रही है या ये भी नो एरर है? हिंट दे रहा हूं, बताओ बताओ। आपने लिखा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, ज्यादा में से एक की बात होगी, सबसे इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में है क्या है? इज टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करना, और लूजिंग इट, उसको लूज करना, मतलब जिसको हम उगाई कह देते हैं करना ट्रैक्टर से, वेरी गुड। तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया बेटा? इज ये क्या मैंने आपको सिखाया था मेरे बच्चे कि इज एमआर के बाद जिरेंट आ सकता है? बिल्कुल सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था मेरे बच्चे? वन ऑफ माय हॉबीज इज रीडिंग बुक्स, वन ऑफ माय हॉबीज इज रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबीज में से एक हॉबी है मेरी किताबें पढ़ना। तो मैंने सिखाया था इस एमआर के बाद भी जिरेंट आ सकता है, याद है बेटा? तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, वन ऑफ माय हॉबीज इज रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबीज में से एक हॉबी है किताबें पढ़ना, बहुत बढ़िया। तो ये भी हुआ, इसलिए देखो ये भी है, कुछ नहीं बचेगा मेरे बच्चे, हमारी नजरों से सब पता गया। क्वेश्चन नंबर 35, एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शंस ऑफ फेट एंड पर्सनैलिटी कैन बी फन। अरे रे रे मेरे दिल की बड़ी पास ही बता बेटा, आपको मजा आएगा, यहां मजा आएगा कि बेटा हिंट दे रहा हूं। अच्छा हिंट मैं दूं, आप मुझे सिर्फ ये बता दो बेटा आपको किस पार्ट में गलती लग रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना बेटा। आपको ये बता दो सर ये पार्ट गलत लग रहा है मुझे 35। बेटा क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखे, ये लिखे 35 और इसके आगे ऑप्शन लिखे, क्योंकि मुझे नहीं पता पिछले ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो गया ये इसका आंसर तो लूज होता तो एरर हो जाता, बिल्कुल मेरे बच्चे सिर्फ ये बता दो बेटा ये, ठीक है? अब आपने कहा सर सी पार्ट में गलती लग रही है, बेटा पेपर में पास हो गए, सिलेक्ट हो गए, दैट्स इट। अब मेरी प्लानिंग समझ गए, पेपर में एरर कैसे निकालना है, पेपर में एरर कैसे निकालना है, सर किस पार्ट में एरर लग रहा है ये बता देंगे, फिर बाद में सोचो बेटा इसका इंप्रूवमेंट क्या है, बाद में कब? अब यहाँ क्लास में, पेपर में नहीं सोचना बेटा, पेपर में आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे, समझ गए? सर इसमें ये गलती है कि कैन है मॉडल, मॉडल के बाद सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मॉडल के बाद आपने सिखाया था बेर इन्फिनिटिव आता है, सो कैन बी फन होना चाहिए सर। एस्ट्रोलॉजी और इसकी प्रेडिक्शंस जो है ना वो कैन बी फन हो सकती है, मजा आ सकती है, वेरी गुड। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 36, सिर्फ बताइए ए बी सी डी किसमें एरर है, ए बी सी डी किसमें एरर है?
किसमें एरर है आपको ये बताना है और कुछ नहीं करना। 36 किसमें एरर लग रहा है? पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, हिंट ये बेटा, पूरे सेंटेंस में हिंट है ये। बहुत बढ़िया। अब जब से मैंने आपको दिखाया है चीजें तो उसके बाद आपने सुधारा। देखो आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को। यहां उसने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या करते हुए देखा आपने बहुत से स्टूडेंट्स को? सर मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स को एक्सेल करते हुए ऑनलाइन कोर्सेज को, और टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द कन्वीनियंस, और उनकी फुल एडवांटेज लेते हुए। लेकिन गड़बड़ क्या थी मेरे बच्चे? मैंने बताया जो वॉच है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म भी आती है, फर्स्ट फॉर्म की प्लस आईएनजी भी आती है। हाँ, तो अगर आप इसको दोनों को सेम था तो दोनों सेम क्यों नहीं लिया आपने? आपने क्या करते हुए देखा स्टूडेंट्स को? जैसे बात बताओ बेटा, आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेल करते हुए और उन ऑनलाइन क्लासेस का फुल एडवांटेज लेते हुए। तो बेटा जब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बात करो तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बात करते, ये करते हुए और ये करते हुए। अब आपने कह दिया ये पूरा वो करना और यहाँ दे दिया ये, और ये दोनों मैच नहीं कर रहे, एक ही फ्लो में बात करो। मैंने उसे गाते हुए और दौड़ते हुए देखा था, मैंने उसको पढ़ाते हुए और डांटते हुए देखा था। तो इस तरीके से आप बात करोगे बच्चे। तो आपने ऑनलाइन कोर्सेज को क्या किया? एक्सेस किया, वो ली क्लासेस, ठीक है, कोर्सेज लिए और उनकी फुल एडवांटेज भी, और उनकी फुल एडवांटेज भी। तो एक्सेल की वजह क्या होना चाहिए? एक्सेल ही होना चाहिए। तो मेरे बच्चे बहुत ही प्यारी चीज आपकी यहाँ पर बन गई। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37 देखो बच्चे। द खूंस फ्लेड आफ्टर किल अ बॉय इन द स्ट्रीट। बताओ जी, अब ये कहानी भी आपने बताइएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा बेटा। सिर्फ बेटा वही फिर से मेरे बच्चे एक रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है, गुंडे, गूंस का मतलब होता है बेटा गुंडे, गुंडों ने उनको मारा भागे। तो ये बता दो बच्चे किसमें एरर नजर आ रहा है? देखो ये ऐसा एरर है जिसमें आप इसका इंप्रूवमेंट भी सोच रहे होगे, इसका इंप्रूवमेंट भी सोच रहे होगे बेटा, इसका इंप्रूवमेंट भी क्या सोच रहे? ठीक है बताओ, इसका इंप्रूवमेंट भी क्या सोच रहे? टू टेक तो किसी हालत में नहीं हो सकता। आप बोलोगे देखो सर फिर मतलब भाग जाना, भाग गए। आफ्टर क्या बेटा? प्रेपोजिशन। मेरे पुत्र प्रेपोजिशन आफ्टर किल अ बॉय, आफ्टर किलिंग होना था। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जेंडर आएगा। सर आपने सिखाया था प्रेपोजिशन के बाद जेंडर आएगा, तो आफ्टर किल अ बॉय इन द स्ट्रीट, आफ्टर किलिंग, आफ्टर किलिंग। अब आया कॉन्फिडेंस बेटा? कितने क्वेश्चन हुए? 37। जब मैं पहले से इस क्वेश्चन को, जब मैं पहले से इस टॉपिक को कराने लगा तो कदम क्या हुए थे? लड़खड़ाए थे। प्रैक्टिस बढ़ी तो क्या हुआ मेरे बच्चे? जैसे 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 प्रैक्टिस बढ़ी तो क्या बढ़ गया? कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कॉन्फिडेंस बढ़ गया। प्रैक्टिस बढ़ी तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। छोटे आप ये बात मत करो बेटा, आपका ये कॉन्फिडेंस नहीं था जब हमने प्रैक्टिस चालू की इस टॉपिक की, बट लेकिन अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। चलो अब अगले में फिर से सिर्फ ये बताओ किस पार्ट में एरर लग रहा है? ये नहीं कि पता क्या है। देखो द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे, वहां से निकलने की कोशिश की, बट शी ग्रैब्ड हिम, परंतु उसने उसको पकड़ लिया एंड बिगन, और आरंभ कर दिया क्या? रबिंग द टिप ऑफ हिज नोज, उसकी नोज को, ठीक है, रब करना। बेटा बताओ बिगिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे स्टार्ट डूइंग योर वर्क, बिगिन डूइंग योर वर्क, ठीक है, बिल्कुल सही है। द टिप ऑफ हिज नोज टू गेट द स्टेन ऑफ, ताकि उसके नाक में से वो क्या हो जाए? स्टेन हट जाए। तो उसने रबिंग करना स्टार्ट कर दिया टू गेट द स्टेन ऑफ, ताकि वो स्टेन को क्या कर सके? ऑफ कर सके। कोई गलती नहीं है, बड़ा सेंटेंस है इसलिए मैंने ही उसका हिंदी मीनिंग समझा के आपको आंसर बता दिया, कोई भी मीनिंग गलती नहीं। क्या बेटा देख लो, द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे, जाने लग गया, बट परंतु शी ग्रैब्ड हिम, उसने उसे पकड़ा एंड बिगन, और चालू कर दिया उसके नाक को रब करना, ताकि जो स्टेन वहां लगा था उसको हटा सके। तो बेटा ये बिल्कुल सही। स्टार्ट, कंटिन्यू, बिगिन, स्टार्ट डूइंग योर वर्क, कंटिन्यू डूइंग योर वर्क, बिगिन डूइंग योर वर्क। तो उसने आरंभ कर दिया बिगिन रबिंग करना, कंटीन्यूअस प्रोसेस। आओ जी चल क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा बेटा। अब 39, ठीक है, 39 क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा बेटा, ये मीनिंग से होगा, ये मीनिंग से होगा। आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग, शायद ये क्वेश्चन कराया, शायद पहले आ गया बेटा। आई इनिशियली थॉट ऑफ, देखो थॉट ऑफ ये फिक्स होता है, फिक्स फ्रेज होती है मेरे बच्चे। थॉट के बाद थिंक, जैसे मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूं, आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू, आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू, आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूं। सो आई इनिशियली आरंभ में मैंने सोचा था इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड, मम्मी और बेटे दोनों को इंक्लूड करने का। तो इंक्लूडिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि थिंक ऑफ और थिंक की एक सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट थॉट ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन होगा बेटा इसके साथ ही। हां प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? तो बेटा यहां तक इसमें कोई गलती नहीं, यहां तक इसमें कोई गलती नहीं। आगे बढ़ो बेटा। बट द वुमन वाज रिलेक्टेंट, उसने मना कर दिया, रिलेक्टेंट टू किसी से? टू हैव देयर पिक्चर्स, टू हैव देयर पिक्चर टेक। एक बात बताओ, इसका मतलब उस औरत ने मना कर दिया उनकी पिक्चर लेने से, उस औरत ने मना कर दिया उनकी पिक्चर लेने से, टू हैव देयर पिक्चर्स टेकन। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि यहां पर हैव क्या है? पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा, कोई फोटो ले रहा है, उसको लेने से मना कर दिया, तो उसके केस में थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे उसने मना कर दिया उसकी गाड़ी धोने से, तो आप क्या बोलोगे? शी वाज रिलेक्टेंट टू हैव हर कार वॉश्ड। याद है बेटा, ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन। अरे तो ऊपर भी आया, नीचे भी आता है। अरे मेरे बच्चे ये एमटीएस 2022 में क्वेश्चन आया, ठीक है। हाँ फिर सेम क्वेश्चन सीजीएल 2023 के मेंस में दे दिया, मैं क्या करूं भाई? देख रहे हो प्रीवियस ईयर की पावर, सेम ही क्वेश्चन दे दिया भाई, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन उठा के। मैंने वो दो बार डाल दिया क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन छाट रहा था। हाँ तो मैं तो पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर की सारी पीडीएफ निकाल के बैठ गया, सारे क्वेश्चन छाटता चला गया, ये टॉपिक का, ये टॉपिक का, ये टॉपिक का, ये इस टॉपिक का, इस तरीके से। तो ये ऑटोमेटिकली रिपीट था क्वेश्चन। मुझे ना एमटीएस, तो एमटीएस 2022 में, सीजीएल 2023 में क्वेश्चन कितने जगह हो रहा है, सेम क्वेश्चन सीपीओ उठा के डाल दिया। अब एमटीएस का क्वेश्न था, क्योंकि एमटीएस का पेपर जब बनता है तो वो वहां से सीडीएस से, ठीक है, एनडीएस से उठा लेते हैं। इसलिए जो मैं ग्रामर की बुक बना रहा हूं बेटा, उसमें सीडीएस और एनडीए भी इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। सीपीओ भी, सीजीएल भी, सीजीएल मेंस भी, एमटीएस भी, सीएचएस भी, स्टैंड कि कोई भी पेपर ऐसा बचे ना जिनसे क्वेश्चन उठ के आता। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। 40 में कहता है फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, कहता है ये क्वेश्चन है, हां इसमें गलती है, उस गलती को ठीक करो और ठीक किया हुआ सेंटेंस चुनो, उस गलती को ठीक करो और ठीक किया हुआ सेंटेंस चुनो। तो आप पता है क्या बोलोगे? आप पता है क्या बोलोगे? सब बड़ा आसान, ठीक है। कैसे? देखो ही सीज अस कमिंग, ठीक है, एंड अनअवेयर दैट। अभी बात बताऊंगा, अगर अगर अगर, अगर इस सेंटेंस में गलती नजर आ रही है तो आपको क्या गलती नजर आ रही होगी? क्या गलती नजर आ रही है इसमें? He sees us coming and unaware that we had learned of his ट्रिक करी होती है ना चाल, greeted us with a smile, greeted us मतलब स्माइल करके आपका स्वागत कर रहा था। तो मुझे उसकी चाल समझ आ रही थी, वो क्या चाल खेलने की कोशिश कर रहा है, तो वो अनअवेयर था, ठीक है। उसने हमें आते हुए तो देखा, लेकिन वो अनअवेयर था इस चीज से, ठीक है, कि हमें ये मालूम था। लेकिन बात बताओ बेटा, ये तो पास्ट की बात है, हाँ पास्ट से रिलेटेड मैटर, और यहाँ तो मैटर लिखे हो प्रेजेंट से रिलेटेड, बात तो नहीं बनी बेटा। इसका मतलब सो पक्का ठीक है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सो कमिंग 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 कम, ये भी हो सकता है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो, इनमें से कौन सी चीज को फिर मैं ठीक करूं बेटा? कौन सी चीज को मैं ठीक करूं? कौन सी चीज को मैं ठीक करूं? देखो ये टेंस का और ये वर्ब का मिक्स है। थर्ड देखो, ही सॉ कमिंग एंड अवेयर दैट वी वर लर्निंग ऑफ हिज, वी वर लर्निंग। अरे बेटा यहाँ लर्न का मतलब क्या है? हम समझ चुके थे उसकी चाल क्या है। जितना मुस्कुराकर हमारा स्वागत कर रहा था ना सर, हम समझ गए थे उसकी चाल क्या, हम समझ रहे थे। गलत, क्योंकि बेटा इसके साथ कंटीन्यूअस प्रोसेस नॉनसेंस हो जाएगी, ठीक है, नॉनसेंस हो जाएगी, पहली बात। अब दूसरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। अब और क्या गलती है सर? अगर इसमें देखें, देखो बेटा, अगर हम बोल दें यहाँ पर, ठीक है, कि वी लर्न ऑफ हिज ट्रिकरी, वी हैड लर्न ऑफ हिज ट्रिकरी, वी हैड लर्न ऑफ हिज ट्रिकरी, इसमें कुछ नहीं। लेकिन ब्रीच क्यों कर दिया बेटा आपने? क्या वहां ब्रीच करना ठीक था? नहीं बेटा, क्यों ठीक नहीं था? क्योंकि पास्ट की बात है, सडनली प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया।
हम समझ चुके थे उसकी चाल कि क्यों उसने हमारा स्माइल के साथ स्वागत किया था, हम समझ गए थे उसकी चाल क्यों उसने हमारे स्माइल के साथ स्वागत किया था। तो बेटा ये ऑप्शन कट गया, ऐसे काटते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन इस वजह से कट गया, इस पे कंटीन्यूअस प्रोसेस नहीं आ सकती, ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए कट गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब यहाँ इन दोनों को देखो बेटा, he saw us coming, he saw us coming and unaware that we learned or we had learned, बस इन दोनों की है चीजें, अब लड़ाई सिर्फ इन दोनों की रहती है बेटा, ठीक है। हाँ कैसे, अब देखो भाई उसने हमें आते हुए देखा था, उसने हमें आते हुए देखा था और वो अनअवेयर था दैट कि हम समझ चुके थे उसकी चाल कि क्यों उसने हमारा स्वागत, ठीक है, स्माइल के साथ किया था। एक बात बताओ बेटा, हम समझ चुके थे तो ये पास टू बेटा, हम समझ चुके थे तो ये पास टू क्यों उसने हमें दिखाते हुए और वो अनअवेयर था कि हम समझ चुके थे। तो बेटा ये चीज ऑलरेडी हम अंडरस्टैंड कर चुके थे, समझ चुके थे, तो पास टू प्रायोरिटी दूंगा मैं, इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा, तो बेटा बी ऑप्शन से, तो 40 का बी ऑप्शन करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को मैं दो जगह डाल के चला, टेंस में भी डाल सकते हैं और इसमें भी डाल सकते हैं। सर ये वर्ब एडवांस और टेंस कैसे मिक्स है, देखो यहाँ सारा टेंस का खेल था, लेकिन मेरे बच्चे सो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म, हालांकि ये भी सही था बेटा, यहाँ गलत हो गया, ये भी सही था, सो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है, ये पता चलता है आपको वर्ब एडवांस से, और ये पास्ट ऑफ पास्ट आना था, ये पता चलता है मेरे बच्चे आपको टेंस से। तो अब मैं क्या करूं, इसे कौन से टॉपिक में डालूं, मैं ये चीज मैं टेंस में पढ़ाता हूं आपको कि भाई बच्चे जो चीज ऑलरेडी मुझे पता चल चुकी थी वो पास्ट होनी चाहिए, वेरी गुड। और सो के साथ ये आ सकता है, ये कैसे पता चलेगा, वरना इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ से पता चलता है। तो दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको टेंस में और वर्ब एडवांस दोनों टॉपिक में डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाता हूं और इस क्वेश्चन को कहां टैकल कर सकता है, तो मैं अपने हिसाब से लेके चलूं, ये चीज है। इससे कोई बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट होता है कि मेरे जो नोट्स हैं वो कोई भी टीचर कॉपी नहीं कर पाता, फिर वो फंस जाता है, फंस जाता है, वो इतने बड़े लेवल तक तो चीजों को पढ़ाते नहीं है बेटा, इसलिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर वो ये क्वेश्चन उठाएंगे, मैंने बेटा सारे क्वेश्चन उठाए ए टू जेड, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दोगे आपको सारे क्वेश्चन उठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैं सारा पढ़ाता हूं, टाका मारना आदत नहीं है। अब जो टाके मारते टीचर उनकी आदत होती है, पता है प्रीवियस में कोई क्वेश्चन डालिए इस टाइप का, तो मैंने पढ़ाया बच्चों को, हाँ एक काम करता हूं, हाँ ये क्वेश्चन नहीं डालता, बच्चे को कहां पता चल रहा है, बच्चे को बोल दूंगा मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन डाल दिए और वो लुल प्रीवियस क्वेश्चन, भाई मेरा ऐसा नहीं है, मैंने पिछले सारे 4 साल के बेटा सारे जिसके नीचे जो हेडिंग है सारे के सारे क्वेश्चन उठा लिए आपके, उसमें कोई भी वहां पर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा, एक सिंगल क्वेश्चन, जब पढ़ना सारा है तो फिर तो वही बात है। अब 41 को देखो, 41 को देखो, अब बोलोगे एज शी केप्ट वॉकिंग टू मी माय बर्ड स्किप्ड अ बिट, बताओ देखो ये भी दो तरीके से बेटा चीजें, कैसे देखो, एज शी केप्ट वॉक टू मी, वॉकिंग टू मी, बेटा केप्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बिल्कुल आती है सर, बेटा बताया ना मैंने, क्या बताया था, कीप टॉकिंग, he keeps asking me the time, he keeps asking me the time, I keeps telling him to buy himself a watch, याद है वो मुझसे टाइम पूछता रहता है, मैं उससे कहता रहता हूं घड़ी ले ले, तो इसके बाद ये होता है, इसका मतलब ये पक्का सही है, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन बेटा टू मी एक बात बताओ, जैसे जैसे वो मेरी तरफ आ रहा था, मेरा जो हर्ट था वो कर रहा था, तो बेटा जैसे मेरे पास आ रहा था, कीप का मतलब क्या है, आ रहा है, तो बेटा यहां गलती है, टू विद इन फ्रॉम टूवर्ड्स, और देखो शी केप्ट इनटू मी, इनटू ये तो सेंस गलत है, वॉकिंग खा गया, तो ये ऑप्शन कैसे गया, अब ये तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये तो वर्ब एडवांस से रिलेट कर रहा है, वरना आप वॉकिंग को कैसे सही करोगे। अब बताओ बेटा वॉक टू मी मतलब मेरे पास पहुंच गया, लेकिन सर ये कह रहा है एज शी केप्ट वॉकिंग टुवर्ड्स मी, जैसे जैसे वो मेरी तरफ आ रही थी मेरा दिल धक 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 कर रहा था, सेंस ये होनी चाहिए। सो वॉक विद इन मी कोई मीनिंग है बेटा इस प्रीपोजिशन का नहीं, वॉकिंग फ्रॉम मी का मतलब क्या भूत है तेरे अंदर से वॉक कर गई, वॉकिंग फ्रॉम मी का मतलब क्या हुआ आर पार, नॉनसेंस, वॉकिंग टू मी की टुवर्ड्स मी, आप बोलोगे टुवर्ड्स, तो बेटा इसको समझाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ा, इसलिए ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन टॉपिक में भी आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन प्रीपोजिशन टॉपिक में भी आपको मिलेगा, इसलिए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस बेटा जब सारे टॉपिक हो जाएंगे आप तब करते हैं ना, तो वो भी ज्यादा आसान लगेंगे, जैसे कई बच्चों का सारा सिलेबस नहीं हुआ वो इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो वो अलग नजर से देख रहे हैं, जिन बच्चों को सारा इंग्लिश का सिलेबस रखा वो इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो वो अलग नजर से देख रहे हैं, तो इन सेम क्वेश्चंस को बेटा दोबारा भी करना जब आपका सारा सिलेबस हो जाए, ठीक है ना, अगर जिन बच्चों का भी 60% हुआ है तो 42 क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर, और 42 क्वेश्चन नंबर बताइएगा और बताइएगा जी क्या लग रहा है आपको, क्या बोलोगे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव बनती है बेटा, उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं, आई वाज सरप्राइज्ड, तो इट वाज सरप्राइजिंग, आई वाज सरप्राइज्ड भी नहीं होगा, अरे यार द मूवी वाज इंटरेस्टिंग, द मूवी वाज एन इंटरेस्टिंग, या तो करो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग मूवी, बेटा उससे पहले आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, इट वाज सरप्राइजिंग, अभी आर्टिकल क्या डाल दूं यार, इस आर्टिकल का बहुत तरीके से वर्ब एडवांस हुआ कि भाई जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव बनेगी, हां तो एडजेक्टिव आ गया, मेरे बच्चे एडजेक्टिव के आर्टिकल थोड़ा आता, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, अब मैं ये तो ना बोलूंगा ही वाज रिच, मैं बोलूंगा ही वाज रिच, हां अगर ये होता है ही वाज अ रिच मैन, अब ये ठीक है क्योंकि इसके लिए, चलो भैया 42 42 टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली, बताओ भैया 43 को बता दो बेटा, टेक केयर फॉर कीप है, टेक केयर टू कीप योर वैल्यूएबल्स सेफ, ध्यान रखना क्या करने के लिए, टू बेटा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, देखो टेक केयर टू कीप, ठीक है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ये होगा इंफिनिटिव 4 प्लस एंड, टेक केयर टू कीप योर वैल्यूएबल्स सेफ, या हो सकता है बेटा कई बच्चे इसमें करते पता है उन्होंने क्या सोचा होगा, सर फोर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड आई थी, उन्होंने इसलिए सी मार्क कर दिया जबकि गलत है, अगले इंप्रूवमेंट, लेकिन पास तो वो भी मैं इस बात को कहने लगा, कई बच्चों ने सी मार्क कर दिया, उन्होंने पता क्या बोला, टेक केयर फॉर कीपिंग होगा ना सर, टेक केयर फॉर कीपिंग योर वैल्यूएबल सेफली, बेटा टेक केयर ऑफ होता है, फॉर तो पहली बात आता है टेक केयर के बाद, ठीक है, टेक केयर ऑफ किस चीज की, वो इंसान हो जाएगा, टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का ध्यान रखो, लेकिन यहां टेक केयर ध्यान रखो टू कीप योर वैल्यूएबल सेफली, अपने वैल्यूएबल्स को सेफली रखने के लिए, तो यहां पर ये था, लेकिन उन्होंने कुछ और सोचा, अरे कुछ भी सोचा पेपर में पास तो हुए, क्यों, क्योंकि सोचा तो सही, इसे बच्चों ने सोचा था यहां फॉर कीपिंग कर दूं, फॉर कीपिंग नहीं, क्योंकि फॉर कीपिंग यहां होगा ही नहीं, टेक केयर फॉर कीपिंग, मैंने तुम्हें क्या कराया था, जब कभी भी किसी एक्शन को करो तो वहां 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है पगलू, 4 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है पगलू, ये तब हो सकता है जब 4 इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता, लेकिन ऐसा तो नहीं, फिर भी इसलिए अगर मैं बोल दूं बेटा मैंने क्या कराया था, मैंने बोल दिया एक बात बताओ, सिट डाउन बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ फॉर वाचिंग द टीवी, या फॉर वाचिंग द टीवी, या टू वॉच द टीवी, बैठ जाओ टीवी देखने के लिए, बेटा अंग्रेजी बताना क्या होगी, बैठ जाओ टीवी देखने के लिए, तो सिट डाउन फॉर वाचिंग द टीवी, सिट डाउन टू वॉच द टीवी, बताया ना कि जब भी कोई काम करने के लिए आप करोगे तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, अब पेपर में क्या किया, सिट डाउन फॉर वॉच द टीवी, तो तुम पागल फॉर वाचिंग कर दोगे, फॉर वाचिंग भी गलत है, टू वॉच, तो वही सिस्टम यहां था। अब 44 देखो, सेवरल मिनट्स पास बिफोर शी रिटर्न कैरी मिल्क, बताओ सच्ची सच्ची बताना कहां गलती नजर आ रही है बेटा, सिर्फ ये बता दो लाल ए बी सी डी, आपका 44 का ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा, आंसर बता दो, बाकी दुनियादारी भाड़ में गई, आप क्या करोगे बेटा, आप बोलोगे सर सेवरल मिनट्स पास्ट, कई मिनट गुजर चुके थे बिफोर शी रिटर्न, उसके आने से पहले क्या, कैरी मिल्क फॉर द डॉग, रिटर्न क्या करते हुए, कैरी करते हुए, है ना, तो कैरी या कैरिंग, कैरी करते हुए एडजेक्टिव बनेगा ना, तो दूध कैरी करते हुए आने से पहले, कुत्ते के लिए दूध कैरी करते हुए आने से पहले कई सारी मिनट्स जो है वो गुजर गई थी, तो बेटा किसमें लगाया रहा, कहानी द गिर था, आंसर। चलो अब मजा आपके कमेंट्स देखने में, बेटा देखो अब कई बच्चों ने यहाँ पता क्या सोचा होगा, टू कैरी कर दूं, शी रिटर्न टू कैरी मिल्क फॉर द डॉग, वो वापस आएगी मिल्क कैरी करने के लिए, पागल वो मिल्क कैरी करते हुए वापस आएगी, मिल्क लेते हुए वापस आएगी, लेने के लिए नहीं आई, वहां बहुत सारी मिनट गुजर गई थी बिफोर शी रिटर्न, जब तक वो दूध लेकर आई तब तक दूध लेकर आई कैरी, दूध लेने के लिए नहीं आई, अगर टू कैरी करोगे तो दूध लेने के लिए आएगी, बट सेंटेंस की मीनिंग क्या है, बहुत सारी मिनट गुजर गई थी, ठीक है, हाँ बिफोर शी रिटर्न, जब तक वो दूध लेकर आई कुत्ते के लिए उससे पहले, समझ आई, दूध लेकर आई,
लेने के लिए नहीं। मजा आ गया ना यार। 45 बेटा कोर्स वेबसाइट से खरीदने बोलो अपने दोस्तों को, तब जाके वो डिस्काउंटेड फीस लगेगी, वरना 700-800 रुपए पड़ जाएगा। हाँ दीपक भाई एप्लीकेशन से नहीं लेना बेटा, वेबसाइट से कोर्स लेना। आओ मेरे शेरो 45 क्वेश्चन। वर्मा 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 क्या कह रहा है वर्मा? बेटा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बताता हूं मैं। और देखो बेटा, इसमें ना आप एक काम और कर सकते हो, सेवरल मिनट्स पास बिफोर शी रिटर्न। आपको यहाँ सेवरल मिनट्स हेड पास नहीं करना चाहिए, बिफोर से पहले पास तो पास नहीं आना चाहिए, है कि? लेकिन कहानी ये है मेरे बच्चे कि वहां बड़ी गलती होगी पेपर में, इसलिए हमने देखा कि बहुत से मिनट गुजर गए उसके, ठीक है, बिफोर शी रिटर्न, उसके आने से पहले, तो वो हेड पास भी होना था तरीके से। लेकिन सीधी सीधी दिखने वाली गलती पेपर में ये थी, तो ए पार्ट में गलती माननी पड़ेगी, वरना यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हेड। इस हिसाब से देखो, ये भी गलती है, पहली गलती इसमें भी गई, तरीके से छोटी सी गलती भी थी, लेकिन आजकल दो गलतियां देता नहीं, ये तो 2022 की बात है। अब बंद, ठीक है ना, तरीके से देखो, वहां ध्यान दोगे तो ये भी नजर आएगा। देखो वर्मा रिफ्यूज किया उसने सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। देखो बेटा यहाँ पर क्या, द सेकंड हेल्पिंग, मिस्टर वर्मा रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। सर्विंग बोल दो, सेकंड सर्विंग ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। बट क्या ये हेल्पिंग सही है? बिल्कुल सही है बेटा। अब कई बच्चों को यहाँ लगा होगा, लेकिन नो एरर सर, मैं तो यहाँ लगा, मैंने पागल क्या लगा, हेल्प कर दूं। एक बात बता, सेकंड क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, द क्या आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, जिन पागल, द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की दूसरी मदद के लिए मना कर दिया, ठीक है। तो फिर बात समझ में, बात समझ में। तो यहाँ आपको, अरे मैंने आपको क्या बताया था, द शाउटिंग ऑफ द मैन, द शाउटिंग ऑफ द मैन, ठीक है, मेड अस फील अफ्रेड। उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया। तो मैंने कहा था बच्चा आर्टिकल के बाद भी तो जेड आता है, उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया। अब मैं बोल दूं द सेकंड शाउटिंग ऑफ द मैन, उस आदमी के दूसरी बार चिल्लाने ने हमें डरा दिया, तो बात तो सही हो रहेगी, समझ में बेटा। चलो, ही ऑफन परसिस्ट, मैंने बताऊंगा बहुत आसान बेटा। परसिस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स होती है बेटा? परसिस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स होती है? इन प्रीपोजिशन फिक्स होती है बेटा। ही ऑफन परसिस्ट इन, तो टू आस्क के साथ क्या आ जाएगा फिर? आस्किंग। ही ऑफन परसिस्ट इन आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस एट द बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स में वो, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछता है। वॉकिंग ऑन द रोड रिक्शा हिट मी 47 में बता दो बेटा, किस पार्ट में एरर चालू है, कहां गड़बड़ है यार? आपको नहीं लग रहा वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट मी, हिट हिम, हिट सेकंड फॉर्म में हिट तो हिट्स होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। अब बार-बार रिक्शा टक्कर मारती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं होगा, तो पास सही है। लेकिन ये रिक्शा का एडजेक्टिव हो सकता है नहीं बेटा, तो क्या होना चाहिए? व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट, या कई बार व्हाइल वॉकिंग भी कर देता है, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड रिक्शा हिट, ठीक है। तो रिक्शा तो वॉक नहीं कर रही होगी बेटा, तो कौन से पार्ट में कर रहा है? ऑन द रोड में कर नहीं है, वॉकिंग की बजाय व्हाइल वॉकिंग या व्हेन ही वाज वॉकिंग, तो सी पार्ट में। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 बता दो, क्वेश्चन नंबर 48 बता दो। ये भी प्रीपोजिशन आपको याद ही होगी बेटा जी, ये भी प्रीपोजिशन आपको याद ही होगी। हिज फादर प्रिवेंटेड हिम, बेटा टू गो या फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग। देखो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम फिक्स हुआ, प्रीपोजिशन के बाद जेंडर आया, तो टू गो के बजाय फ्रॉम गोइंग होगा। चलो मेरे भाइयों 49 क्वेश्चन देखो, 49 बता दो यार, प्लीज प्लीज बता दो भाई, 49 तो आपको ही बताना पड़ेगा। आई पेड द प्लम्बर टू रिपेयर द पाइप्स, मैंने प्लम्बर को, ठीक है, पैसे दिए थे टू रिपेयर करने के लिए पाइप्स को। अब फॉर रिपेयरिंग मत कर देना फिर अभी वही गड़बड़, क्योंकि कई बच्चे 49 का ही बोलेंगे, पागल सोचेंगे फॉर रिपेयरिंग होगा, टू रिपेयर होगा बेटा, इंफिनिटिव आएगा, फॉर रिपेयरिंग गलत है, अभी भी समझाया था ऊपर क्वेश्चन। चल आई वाज टोल्ड दैट वी वुड मेट, अरे रे 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 यार बताना बेटा गलती का है, ए भैया, ए भैया 50 और 51 तनिक सॉल्व कीजिएगा। 50 में लिखा है मेरे बच्चे वी वुड मेट नहीं, वी वुड मीट। शी इज कैपेबल ऑफ डूइंग, बेटा कैपेबल क्या बताया था? कैपेबल टू डू या कैपेबल ऑफ डूइंग? कैपेबल ऑफ डूइंग। अरे अरे बाबू लुल्ल क्वेश्चन से सर, इनको तो थारा भाई निपटा डालेगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 52, अरे गो है बेटा, गो, ये गो है, ऐसे गोइंग तो नहीं है, गोइंग गोइंग नहीं है, गोइंग। तो क्या करोगे? आई वाज थ्रिल्ड टू गो, थ्रिल्ड टू इंफिनिटिव के बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू गो आउट विद माय फ्रेंड फॉर द फिल्म। चलो आसान बेटा, फटाफट निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए बेटा। आपने बोला गुरुजी बहुत ही आसान, बहुत आसान कैसे बेटा? रोहित सेड दैट ही वुड सेव मी फ्रॉम, सेव फ्रॉम होता है बेटा किसी चीज से बचाना, सेव फ्रॉम किसी चीज से बचाना, प्रिवेंट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम। सो बेटा रोहित सेड दैट ही वुड सेव मी, उसने मुझे कहा था कि बचाएगा फ्रॉम डैश बाय माय फादर, मेरे पापा के द्वारा डांटे जाने से। तो बेटा जी फ्रॉम क्या हुआ? प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या आएगा बेटा? फ्रॉम बीइंग स्कॉल्डेड बाय माय फादर। अच्छा बीइंग स्कॉल्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा जी बाय माय फादर वहां पैसिव वॉइस है, तो स्कॉल्ड नहीं, बीइंग स्कॉल्डेड बाय माय फादर, फ्रॉम बीइंग स्कॉल्डेड बाय माय फादर। तगड़ा 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 डी मेयर। देखो भैया तो तैयार रहो, कैसा भी लग रहा है आपसे, मैंने कहा दुनियादारी भाड़ में जाए, आपको कोई मतलब नहीं। द मैन हु इज सिटिंग, हु सिटिंग है, हु सिटिंग यार सर, ये तो एक गड़बड़ देखो क्या है। इसको मैं दो तरीके से ठीक कर सकता हूं, या तो बेटा मैं इसको प्रोनाउन क्या मान लूं और यहां पर ये कर दूं द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माय अंकल, क्योंकि मुझे इसे एडजेक्टिव बनाना है, तो मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कराया था। द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड, दोनों सही है। तो आप इसको दो तरीके से सही कर सकते हो। एक तो एक काम करिए, हु हटा दो, बस बस बेटा, बस सिर्फ इतना करो। अब पता क्या होगा? द मैन के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द बॉय स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड, द बॉय प्लेइंग देयर इज माय फ्रेंड। अच्छा द मैन सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माय अंकल, द मैन हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माय फ्रेंड। बिल्कुल सही है बेटा, झकास जिंदगी मस्तानी लाइफ। ठीक है पुत्र, बताओ गलत बात कि ठीक बात? ठीक बात, कितने इंप्रूवमेंट बा? दो इंप्रूवमेंट बा, या तो हु हटा दो या हु इज लिख दो, कुछ भी हो, एक पार्ट में क्या पता पेपर में इंप्रूवमेंट क्या आ जाए छोटे। नेक्स्ट बेटा, अब यहां लिखा है 55 क्वेश्चन नंबर को जरा सोल्व कीजिएगा, 55 को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बताओ सर। भैया जी आपको दिखेगा अवॉइड द पजल्स कॉज्ड बाय द डाउनपोर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये सारा सब्जेक्ट बन रहा है। ओ माय गॉड, देखो क्योंकि वाज क्वाइट, वाज क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है? अवॉइड की बजाय यहां अवॉइडिंग कर दो बेटा, या टू अवॉइड कर लो। अवॉइडिंग द पेडल्स कॉज्ड बाय द डाउनपोर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला हाँ, अवॉइडिंग द साउंड कॉज्ड बाय द स्टूडेंट्स वाज अ प्रॉब्लम। साउंड को अवॉइड करना प्रॉब्लम था यार। अब ये कॉज्ड बाय डाउनवर्ड्स जो है ना बेटा, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो।
ये पडल्स क्या हुआ, नाउन के बाद ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बाई, ये इसका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है इस नाउन का, और अवॉइडिंग द पडल्स ये जिरंड फ्रेज है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। हाँ, ये अगर आप देखोगे अवॉइडिंग द पडल्स जो दिखा है बेटा, वो वहां पर जिरंड फ्रेज है, समझ रहे हो, ठीक है। और पडल्स जो है जिसको पोखर भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें छोटा ये कहो बरसाती पोखरा टाइप बन जाता है, जो गड्ढा टाइप बन जाता है, बरसाती पोखरा टाइप जो बन जाता है उसको बोलते हैं पडल। तो अवॉइडिंग द पडल, उन पडल को अवॉइड करना जो गड्ढे से बन गए हैं, ठीक है, जो भी कहो आप पोखर टाइप बन गए हैं, कोज बाय द डाउनपोर। हाँ, was quite a problem while I was driving, जब मैं ड्राइव कर रहा था तो वो मेरे लिए समस्या बन गई थी, क्या करना, उनको अवॉइड करना मेरे लिए समस्या बन गई थी। तो व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, अवॉइडिंग द पडल्स। पडल्स कौन से, पडल्स क्या बेटा, नाउन, नाउन की जो एक्सप्लेनेशन है कोज बाय द डाउनपोर, ये क्या एडजेक्टिव फ्रेज इसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है, ये चीज। अच्छा एक बात बताओ, एक अंग्रेजी बना, लेटर्स को अवॉइड करना मेरे लिए प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोल दिया अवॉइडिंग द लेटर्स। देखो बेटा और आसान करता हूं, अवॉइडिंग द लेटर्स, अवॉइडिंग द लेटर्स वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इतना समझो बेटा, ठीक है। अवॉइडिंग द लेटर्स कर देता, अवॉइडिंग द लेटर्स वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम, लेटर्स को अवॉइड करना एक प्रॉब्लम थी, अवॉइडिंग लिखो ना, जनरल लिखो या टू अवॉइड लिखो इंफिनिट। अच्छा कौन से लेटर्स, अवॉइडिंग द लेटर्स रिटन बाय हर, अवॉइडिंग द लेटर्स रिटन बाय हर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम। हां तो इसको हटा भी तो भी कोई फर्क लगा दो तभी, क्यों, अवॉइडिंग द लेटर्स मीन जो है आपकी जनरल फ्रेज है, अवॉइडिंग द लेटर्स, लेटर्स कौन से रिटन बाय हर, तो एडजेक्टिव और वर्ब की तरफ एडजेक्टिव बनती है, पैसिव सेंस, अवॉइडिंग द लेटर्स रिटन बाय हर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम, है ना, अवॉइडिंग द लेटर्स वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम, और अवॉइडिंग द लेटर्स रिटन बाय हर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम। तो यार एडजेक्टिव बढ़ाने से कौन सा तुमने तीर मार दी, एडजेक्टिव तो है, बट यहां पेपर में अवॉइड देगा तो एरर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 55 को सोचिए, 55 को सोचिए, 55 56 को, द बैलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कटिंग है बेटा, बैलून ऊपर उड़ गया, हाँ एज सून, जैसे ही, ये कंजंक्शन है, जैसे ही उस आदमी ने, बेटा यहां ये नहीं होना चाहिए कट सेकंड फॉर्म, कट द स्ट्रिंग। अभी बात बताओ बेटा, जैसे मैंने उसे काटा उड़ गया, जैसे काटा था उड़ गया था, तो फिर वो कटिंग डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी क्यों आएगा, टेंस तो बनाओ, जैसे ही काटा था उड़ गया था, जैसे ही काटा था उड़ गया था, दोनों एक्शन तुरंत तुरंत हुए, इसलिए यहां पे भी सेकंड फॉर्म, यहां पे भी सेकंड फॉर्म, जैसे ही काटा उड़ गया, अब काटते हुए तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। ये बताओ बेटा, आई कॉल्ड हिम एज सून आई रीच्ड होम, आई रीचिंग होम तो नहीं लिख दोगे, मैं घर पहुंचते उसको कॉल की थी। क्वेश्चन नंबर 57 बताओ बेटा, 57 बताओ, देखो एयरलाइंस हैव इंक्रीज फेयर्स, एयरलाइंस ने अपने किराया बढ़ा दिया है, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स, लिमिटिंग पे लिमिट करने वाले पैसेंजर्स या लिमिटेड पैसेंजर्स, क्या बोलो बेटा, ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स या लिमिटेड पैसेंजर्स, लिमिटेड पैसेंजर्स, लिमिटिंग पैसेंजर्स नहीं बेटा, लिमिटेड पैसेंजर्स। एक बात बताओ, इंटरेस्टिंग स्टोरी या इंटरेस्टेड स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, फिर तो देखो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी आईएनजी वहां एडजेक्टिव के रूप में होना चाहिए, ठीक है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में होनी चाहिए, वो मीनिंग से पता चलती है। एक बात बताओ भाई, मैंने बोला इस फॉर्म को इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स भर सकते हैं, वेरी गुड, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, ये तो नहीं बोलूंगा इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, रोमांचक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पागल, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ, रोमांचक, जो मस्तीखोर होते हैं, हां इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है, तब सही है, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, पागल हो गए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन फिल दिस फॉर्म, तो ये चीज ध्यान रखना। चल अब मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 58, 58 को सोचिएगा बेटा क्या नजर आ रहा है, देखो कीप लुकिंग, कीप के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, देखते रहो, एंड यू आर श्योर, और आप श्योर हो टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज, और आप श्योर हो जाओगे क्या करने के लिए, जो उस मीनिंग है उस पेज पे उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसमें डाला इसलिए मैंने ताकि इसको ये समझ में आ जाए। चलो बेटा 59 को देखो, 59 को देखो भाई साहब, he decided to, भाई ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब 59 को भी हम डिसाइड कर चुके हैं, टू स्पेंड आवर टाइम, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, प्ले, अरे प्ले या टू प्ले ऑनलाइन गेम्स एज वी विल नॉट गो आउट, बेटा कहां पे मतलब ये सही एकदम से प्ले कैसे आ गया, या तो प्लेइंग कर लो भाई, हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे ऑनलाइन गेम खेलते हुए या खेलने के लिए, या तो प्लेइंग कर लो या टू प्ले कर लो, लेकिन खाली प्ले कैसे आ गया यहां, तो आप ये बोलोगे बी पार्ट में है, आप तो ये बोलोगे बी पार्ट में है, टू प्ले कर लो या प्लेइंग कर लो, वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर टाइम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम खेलते हुए हम अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, या ऑनलाइन गेम खेलने के लिए हम अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, ये लिखो, खेलते हुए स्पेंड करेंगे ज्यादा ठीक लग रहा है, उससे ज्यादा बढ़िया, वेरी गुड। तो बेटा मीनिंग निकाल के चलो, क्वेश्चन नंबर 60 देखो भैया, 60 में क्या कह रहे हैं, साइक्लोन जो था रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को वो जो है उसमें रोड, देखो अब आगमन उसका हुआ, ठीक है, वेस्ट बंगाल में वेडनेसडे को, हां, और आपने क्या बोला, ऑन वेडनेसडे लीव बिहाइंड, लीव बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिवास्टेशन अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ द, लीव बिहाइंड, यार लीव कैसे आ गया सडनली, हम इसके दो इंप्लीमेंट हो सकते, या तो बेटा रोड इनटू वेस्ट बंगाल ऑन वेडनेसडे लीविंग बिहाइंड, बाद में ये छोड़ते हुए, या तो लिविंग एंड लगा के या लिख दो लेफ्ट बिहाइंड, और बाद में ये छोड़ गया, तो या तो लेफ्ट लिख दो बेटा, सेकंड फॉर्म बना लो, या काम करो इसको लिविंग कर दो, ये छोड़ते हुए की, जैसे वो वहां से चला गया था और उसने गाली भी दी थी, वो वहां से चला गया था गाली देते हुए, दोनों सही गाली देकर चला गया था, गाली देते हुए चला गया, तो दोनों सही है बेटा, लेफ्ट बिहाइंड कर लो या लिविंग बिहाइंड, लिविंग क्या कर दो उसे एडजेक्टिव बना दो, बाद में सब कुछ बर्बाद करते हुए वो वहां एंटर कर गया, ठीक है, एंटर किया और सब कुछ बर्बाद किया पीछे, दोनों के दोनों आपके पास ऑप्शन है ना। चलो टू ट्रेन गिव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी है, कहां मतलब है भैया, बेटा ऑफ है वहां पे इल्यूजन ऑफ, अगर इल्यूजन ऑफ है तो गुरुजी बीइंग नहीं बीइंग आएगा, चलो ये नॉर्मल चीज थी, कोई बड़ी बात नहीं। 62 देखो बेटा, 62 में कहता है मेरे बच्चे, शी पिक्ड अप द बुक्स, हां उसने बुक्स उठाई, अच्छा इसमें बताओ किस पार्ट में लगा बेटा, किस पार्ट में लगा, उसने बोला शी पिक्ड अप द बुक्स, उसने बुक्स उठाई, लाइन है जो टेबल पर रखी हुई थी, तो लाइन आप करो ना बेटा, लाइन ऑन द टेबल, लाइन ऑन द टेबल, लेंग नहीं हो लाइन आएगा, अब इजी है, इनको फास्ट करा दो बेटा, बिफोर टेक दिस मिनट, बिफोर टेक बिफोर टेकिंग, बिफोर टेकिंग क्यों, क्योंकि बेटा प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, मतलब देखो मेरे बच्चे जैसे हम 2020 में एंटर किए, 20 में इजी है, 21 22 23, ठीक है, मैंने 20 से डाला ना, 20 21 22 23, देखो बेटा 20 में जैसे एंटर कर रहे हैं इजी है। चलो भानु कुछ कह रहा है आपसे, भानु की सुन लो, भानु कह रहा है, भानु फिनिश टू रीड, भानु ने पढ़ना खत्म किया ना, फिनिश किया था पढ़ने के लिए नहीं बेटा, भानु फिनिश रीडिंग, ठीक है, सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 डेज, उसने उसको पढ़ना खत्म कर दिया, फिनिश डूइंग योर वर्क, खत्म करो, फिनिश क्लीनिंग योर रूम। चलो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग, दे आर प्लानिंग टू सेटल, बेटा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, दे आर प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई, ओ ले ले बहुत ही अच्छा ले ले, क्वेश्चन नंबर 66 बता दो बेटा, 66 में क्या कर रहा है, कहता है our 21st century society expects all relevant information to simplify be handing to us, to simply be handed होना चाहिए बेटा, अगर वहां पर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है, बी हैंडिंग या बी हैंडेड, क्यों देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, ये होता है एक्टिव वॉइस, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ये होता है पैसिव वॉइस, तो वो इंफॉर्मेशन हमें हैंडल करनी थी, सो इंफॉर्मेशन टू बी हैंडेड टू अस, टू बी हैंडेड टू अस, सिंपली वर्ब बीच में होता है, इसे वहां बी थर्ड फॉर्म है पैसिव, हालांकि इस चीज को मुझे पैसिव वॉइस में एरर डालता तो ज्यादा ठीक लगता है ना, तो ये एरर आपको पैसिव वॉइस में दिखे, पैसिव वॉइस का तो भाई
इन्फिनिटिव का पैसिव उसी होता है, वो पैसिव उसका टॉपिक है। इन्फिनिटिव का पैसिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, पैसिव फर्स्ट फॉर्म, बी प्लस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67 को सोचिएगा बेटा, वो तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया ना सबको समझ। 67 में क्या कहता है बेटा? सर कहता है वी नोटिस दैट, हमने नोटिस किया था कि मोस्ट ऑफ द शॉपर्स, जो ज्यादातर शॉपर्स थे इन द मॉल में, लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। लुकिंग फॉर, बेटा एक बात बताओ, ये एक सेंटेंस हुआ, हाँ ये कंजंक्शन है, हाँ अब ये सब्जेक्ट हुआ। मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल, हाँ ये तो अलग बात है, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स सब्जेक्ट, तो आपको नहीं लगाना चाहिए हाँ वर्ब लुकिंग। पूरा सेंटेंस तो बनाओ, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दी सब्जेक्ट के बाद। हाँ तो मेन वर्ब कहां है? डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दी बेटा। मेन वर्ब कहां है? कल को तुम बोलोगे ही डूइंग हिज वर्क। अरे ही डूइंग हिज वर्क कैसे हो जाएगा? आई नो दैट ही डूइंग हिज वर्क, आई नो दैट ही इज डूइंग हिज वर्क। तो कुछ तो लिखो भाई यहां, जिससे मीनिंग तो बनेगी। मीनिंग क्या बनेगा? नॉनसेंस। वेरी गुड, वर्ब लुकिंग आएगा, वो लुकिंग प्लूरल है, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स। 68 देखो, अरे भैया जी, ए भैया 68 बता दीजिएगा, 68 आपको बताना पड़ेगा बेटा। आप कहोगे सर ये मॉडल क्या है? जैसे मतलब इन्फिनिटिव, हेड बेटर के बाद क्या है बेटा? हेड बेटर नॉट तो सही है, लेकिन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेड बेटर नॉट ट्राई, हेड बेटर ट्राई और हेड बेटर नॉट ट्राई, दोनों सही। कोशिश करो कोशिश ना करो, तो हेड बेटर के बाद नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, शुड नॉट ट्राई, हेड बेटर नॉट ट्राई, तो नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। 69 द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विद स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स है। परफॉर्मिंग्स या परफॉर्मेंस होगा बेटा? परफॉर्मिंग तो नहीं आना चाहिए, कल्चरल परफॉर्मिंग्स ठीक लगता है बेटा? परफॉर्मिंग्स या परफॉर्मेंसेस होता है? परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मिंग्स कुछ नहीं होता है। क्यों बेटा? क्योंकि परफॉर्मिंग क्या हुआ? जिन का प्लूरल होगा, कल को तुम बोलोगे स्मोकिंग्स, स्लीपिंग्स, कुछ एक फिक्स है, जैसे सराउंडिंग्स होता है, फिक्स है भैया। लेकिन बेटा परफॉर्मिंग्स नहीं होता, परफॉर्मेंसेस होता है। क्योंकि जेड का प्लूरल मत बनाओ, तो इसका नाम क्या है? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का प्लूरल बना लो, आउट। बस दो क्वेश्चन रह गए, फिर खत्म, फिर तो क्लास वर्क की कहानी। दो क्वेश्चन रह गए, 70 और 71, ये तो मैंने कर दिया। 70 को क्या देखा बेटा आपने? जैसे द पार्क वाज वेल लाइटेड एट द नाइट, हां, और इट वाज डेजर्टेड, ओके, एंड इट वाज अ बिट स्केयर्ड है। आई एम स्केयर्ड होगा, इंसान स्केयर्ड होगा, कोई चीज स्केयर्ड नहीं होगी, स्केरी होगी, कोई चीज डरावनी होगी। सर मैं डराव हूं, आई एम स्केयर्ड, सही है, इंसान स्केयर्ड होगा। जगह स्केयर्ड होगी, कोई जगह या स्केरी होगी, डरावनी होगी, तो जगह स्केयर्ड होगी या स्केरी होगी, तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बनेगा बेटा, यहां स्केरी एडजेक्टिव बनेगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? द प्लेस वाज स्केरी, द हाउस वाज स्केरी, द हाउस वाज स्केयर्ड, घर डरा हुआ था। इट क्या है? वो जगह, हां वो पार्क, पार्क बहुत डरा हुआ था। अरे पार्क बहुत डरावना था, डरा हुआ नहीं था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो बेटा, क्या आएगा? देखो, a 12-year-old archer था, was airlifted to Delhi सुलाया गया when he met with an accident, जब उसका एक्सीडेंट हो गया। while practicing होना चाहिए बेटा, while practice कैसे हो जाएगा? और practice की स्पेलिंग भी बदलो बेटा, while के बाद practicing होगा तो ये SING आएगा, क्योंकि practice की स्पेलिंग वर्ब में ही होगी। while के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आता है बेटा, ये भी याद रखिएगा, while के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा। while doing, while driving, while eating, while teaching। सर ये था वर्ब एडवांस, और ये थी वर्ब एडवांस की प्रैक्टिस। अब आप क्या होने लगे थे? अब अपने पूर्ण होने लगे थे। अब बीच बीच में आपका कहने का मन कर रहा था सर अब हम कर लेंगे, सर अब हम कर लेंगे, सर अब कर लेंगे। सर जब ये मन करने लग जाए किसी टॉपिक का, और फिर भी 10-15 क्वेश्चन और टीचर करा दे, उसको कहते हैं सफिशिएंट प्रैक्टिस। अब आप वही बच्चे को जो वर्ब एडवांस से अलग रूप को देखते थे, अब आप वर्ब एडवांस के अलग रूप को देखो बेटा। इस सेम टॉपिक में कितनी जल्दी भी खत्म कर सकता था, किसी को कुछ नहीं पता, काम खत्म। किसी को क्या पता, बच्चे को क्या पता कितना सिलेबस, वो तो जिस टीचर से पढ़ा होता है उसके दिमाग में तो वो टीचर भगवान बन के पैदा होता है, वो सोचता है बहुत पढ़ा है, अरे कुछ नहीं पढ़ा है। तो बेटा मैं एक उस पे चलता हूं, वो चीज क्या है कि मैं सबसे अच्छा, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा खुश है। जहां भी देखिए भाई इंग्लिश सबसे बड़ी टीचर, अरे हमारे जदीप सर, कमेंट देखता हूं बच्चों कि मिलो कभी जदीप सर के बैच में भैया, बताएंगे कितना होता है सिलेबस। तो पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है चीजों को, वीडियोस देखता हूं ना, कई बार होते हैं बच्चे कंपैरिजन की वीडियोस बना देते हैं, हालांकि किसी टीचर को कोई कंपैरिजन नहीं है, सब टीचर अपने आप में बेस्ट, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सबसे अच्छा पढ़ा, हमें सबसे ज्यादा रिवीजन करा। वैसे आप सोचो सब बच्चे पढ़े, हां सब पढ़ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा पढ़ना, आपको सबसे ज्यादा नंबर लाना, ऐसा होता है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, आपको बेस्ट बनना। और क्यों नॉर्मल बने जब आप बेस्ट बनने के लायक हो? नॉर्मल क्यों बनना है? आप नॉर्मल बनने बैठे हो जब आप बेस्ट बन सकते हो, तो वो चीजों से बाहर बनना। ठीक है, तो ये था। अब देखो इसका बेस्ट रिवीजन क्या है, मेरी सलाह मानोगे ना, अब ये टॉपिक तब खत्म होगा मेरे बच्चे जब आप जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा खुद से रिवाइज करना, फिर होमवर्क क्वेश्चंस करना सर, तब मजा आएगा। डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चन बिल्कुल मत करो। अभी आप उसको बोलते बेटा ईगो, अगर आपके अंदर ईगो होगी तो आप क्या करेंगे? सीधा होमवर्क क्वेश्चंस कर लेंगे, आपको लगता है आपको सारे क्वेश्चंस जब इन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे तो बीच बीच में कई क्वेश्चन भूलोगे, दोबारा देखोगे, फिर दोबारा वो कांसेप्ट रिवाइज करो। तो बेटा दोबारा से अपना रिवीजन, मेरे सारे के सारे सेम क्वेश्चंस दोबारा करो जो मैंने क्लास में प्रैक्टिस किया, फिर होमवर्क क्वेश्चंस करना, चार चांद लग जाएंगे जिंदगी में। कभी दोबारा वर्ब एडवांस आपको ना रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी। ठीक है भैया, तो अगला टॉपिक तो कल की बारी है, तो उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को मैं कहूंगा बेटा समझा के चलिए। देखो सिर्फ आप सोच रहे हो दौड़ने से रेस जीत जाओगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्लान करके चलिए, थोड़ा सा प्लान करके चलिएगा। और दूसरा, हर उस स्टूडेंट से बचिएगा जो आज के टाइम में बेटा यूट्यूब और सोशल मीडिया कैसा हो गया है, यहाँ पर कोई भी अपने विचार रख सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। इंग्लिश कैसे पढ़े, मैथ्स कैसे पढ़े, मैथ्स वाले टीचर इंग्लिश कैसे पढ़ना है ये बता रहे हैं, जीएस कैसे पढ़ना है ये बता रहे हैं, भाई मेरी समझ से बातें पढ़े, जिसका सब्जेक्ट उसी को साझे। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल भी वो सलाह मत सुनिएगा बेटा। इवन कई स्टूडेंट्स ऐसे सलाह देते हुए आपको नजर आएंगे, मैंने फला चीज की थी हो गया, मैंने फला चीज की थी हो गया, मैंने फला चीज की थी हो, वो भी गुस्सा आते हैं। हम टीचर होते हुए आपको बता रहे इंग्लिश कैसे खत्म करें। आप मेरे बच्चे एक्स वाई जेड कोई भी बंदा आके कुछ भी कह रहा है, आप उसी सुन लेके पढ़ने लग जाते हैं, जिंदगी का एक साल बर्बाद कर लेते हैं। क्यों भाई, क्यों भाई? ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम भी है, तो थोड़ी सी मैं आपसे बातें करना चाहूंगा बेटा। देखो मेरे बच्चे, ये है ग्रामर, ये है बुक है, और ये है कॉम्प्रिहेंशन। पेपर निकलेगा मर्द बनने से। मर्द से मेरा मतलब जेंडर नहीं है बेटा, मर्द से मेरा मतलब है जो चीजों का सामना करेगा, बुझ दिलों की तरह चित्ता नहीं करेगा। मर्द से मेरा जेंडर स्पेसिफाई करना नहीं है यहाँ से। मर्द का मतलब क्या होता है? जब सोल्जर्स को बोला जाता है मर्द बनो, मर्द बनो मतलब साहसी बनो, तो आपको साहसी बनना पड़ेगा। लड़कों बनने से पेपर नहीं निकलेगा बेटा। तो साहसी कैसे बनेंगे? साहसी कैसे बनेंगे? साहसी बनेंगे मेरे बच्चे ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन को अलग से समझ के, टारगेट रख के। वोकैब की कितनी बुक्स हैं सर? 2 बुक्स हैं बेटा, दोनों किताबें याद करनी है, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 और 2 मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो है ही आपके साथ ही जीना मेरे को। तो वॉल्यूम 1 है मेरे बच्चे, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के सबसे पहले जो सेट 100 है ना, सेट 1 से लेकर सेट 100 तक याद करो मेरे बच्चे, कम से कम 8000 वर्ड हो जाएंगे मेरे हिसाब से भैया, कम से कम 8000 वर्ड हो जाएंगे, उतना बहुत सर। आपने तो बहुत आगे भी दिया हुआ है इसमें बेटा, आपको आगे फिर सारे रिपीट लगेंगे और रिवाइज हो जाएगा, सारे रिपीट लगेंगे और रिवाइज हो जाएगा। तो पहले 100 सेट तक देख लो, हम अभी 13वें सेट पे पहुंचे हैं, 13 सेट पे पहुंचते पहुंचते कितने तगड़े लेवल पे आप चीजों को सीख चुके हो। समझ में आई बात? वेरी गुड, अब ध्यान से सुनो बेटा। वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 2 को मैं याद करा रहा हूं, फिर वॉल्यूम 2 पे कराऊंगा बेटा, जो वादा किया उसको निभाएंगे यार। ठीक है, और वॉल्यूम 2 फिर उसको याद करना है, तो वॉल्यूम 2 में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं ही सारी करा जाऊंगा उसको, क्योंकि उसमें वर्ड फ्रेजेस हैं वो बैक खत्म, उनकी कोई औकात नहीं, सबसे डिफिकल्ट ये होता है रूट वर्ड वगैरह सब बता के चलो। तो ये दो चीजें आपके पास आ गई। टारगेट रखो, टारगेट ये नहीं होता है 10 वर्ड याद करें, टारगेट होता है सारा किताब का। ये दो किताबें को याद करें, किताब एक होती है बेटा, ठीक है, एक होती किताब, अगर एक होती तो उसमें से प्रीवियस ईयर की छपाई होती, एक्सप्लेनेशन होती। तो यहाँ छपाई नहीं, एक्सप्लेनेशन है, ढंग से रूट वर्ड देखोगे तो रूट वर्ड लिख के नहीं छोड़े, ढंग से एग्जांपल्स। इसलिए मैं बुराई करता हूं हर किताब की जो कॉपी पेस्ट प्रीवियस है, क्या मतलब उस चीज। चलो बेटा दोनों चीजें अगली चलिए। अब आई ग्रामर की बात। ग्रामर बहुत अच्छी चीज है बेटा, सबसे पहले अपने आप को क्या करो, टॉपिक वाइज स्ट्रांग करो, फिर अपने आप को मिक्स प्रैक्टिस होता है। मिक्स एरर करो, मिक्स फिल अप करो, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट करो, लेकिन उससे पहले टॉपिक वाइज करो। आगे दोनों बेटा, दोनों के दो।
अब आता है कॉम्प्रिहेंशन तो सिंपल बेटा, आपको पढ़ाया जो कराया जाएगा तो उसमें तो सेंस नहीं है, उसमें तो प्रैक्टिस करो, चीजें जो मैं सिखा रहा हूं उसमें आपने सीखी, सिर्फ उसी प्रैक्टिस करते चलो। फिर बारी आती है बेटा पेपर से पहले किस चीज की, मॉक टेस्ट। मेरे बच्चे अब आप खुद से सोचिए भाई मेरे, इससे कुछ अच्छा हो सकता है इंग्लिश में? अब कोई XYZ आके चीजें तुम्हें बताने लगे फिर से, लेकिन बेटा मैराथन, मैराथन मतलब बाजी कंसिस्टेंसी रखनी, कंसिस्टेंसी रखनी। आप बोले कि वाई के बाद वर्ब की ओ ओ ये कौन है सुमन बेटा जी, ओ मेरी पुत्री बेटा ना वेदर टू गो था वो, वाई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी छोटू, जब किसी चीज के करने के दौरान, क्योंकि वाई लिखा था कंटीन्यूअस प्रोसेस। आया जी दिमाग में बेटा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना आपने। जो बच्चे सीपीयू का पेपर जिन्होंने देना प्रैक्टिस बैच, तो उनके लिए रामबाण इलाज और प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है बेटा। और बता दो और कुछ है फिर बेटा, क्यों नहीं बुरा लगेगा? फिर को जीएस का टीचर ये बताए इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, मैं बता क्यों, क्योंकि मैंने भी 2022 में पेपर निकाला। तो भाई 2022 में पेपर निकला तो 2024 का भी वैसे निकलेगा, और चल 13 निकल गया तो तूने क्या इंग्लिश उतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ी होगी जितनी टीचर ने पढ़ी, जितना टीचर ऑब्जर्व करता है अपने स्टूडेंट्स को। वहां से बच्चा फिर क्या करता है, वहां से बच्चा बेवकूफ की तरह द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने लगता है। क्या कहता है वो बेवकूफ की कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करूंगा, अरे गधे करंट अफेयर्स पढ़ने में अपने इंग्लिश में, जीएस भी स्ट्रॉन्ग होगी, रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है ना बेटा। तो जीएस का करंट अफेयर्स क्यों इंग्लिश में पढ़ता, करंट अफेयर्स इतने ज्यादा कहने लगे टीचर, क्वेश्चन आते प्रीवियस ईयर में 60% करंट अफेयर उठा के एग्जाम में देने लगे, तो बेवकूफ तो द हिंदू एडिटोरियल में जब तक एक घंटा खराब करेगा, बर्बाद करेगा, वो मीठा जहर है पागलों की तरह डेली। सर मेरे एक दोस्त था वो सिलेक्टेड, उसने कहा था द हिंदू एडिटोरियल पढ़ता, अरे बेवकूफ इंग्लिश मीडियम से पढ़ता होगा, अरे चल जो उसने किया तू भी गड्ढे में करेगा, तू भी गड्ढे में गिरेगा जाके, और तू दूध पीता बच्चा तेरे में खुद का दिमाग नहीं है, तू खुद कैसे करेगा बेटा? मैं तो जब से पढ़ा हूं मैं हमेशा इस चीज को प्रमोट करता हूं कि भाई एडिटोरियल सिर्फ बैंकिंग के बच्चों के लिए और यूपीएससी जिन्हें देना सिर्फ उन बच्चों के लिए काम करता है, एडिटोरियल बाकी बच्चों को करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। आपको सीरीज भी देना करंट अफेयर इंग्लिश में पढ़ो, मजा आएगा आपको चीजों को लेकर, और सीरीज का जीएस तो और अच्छे भी आता है। तो आप इन चीजों को टैकल करिए, बट प्लानिंग से अंधाधुंध मत भाग, अंधाधुंध मत भाग। और एक ये मानो अंधेरे में एक रोशनी का पीछा, रोशनी दिखाई देगी हाथ चलते चलो, ये जो आजू बाजू साइड में 10 दिन में निकालें 20 दिन में निकालें पेपर, इनसे बच के आगे बढ़ते चीज, ठीक है? इस बात को आपको रखना डन है। तो करंट अफेयर आप जब पढ़ोगे, जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो जीएस तो सुधरेगा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिक सुधरेगा, क्योंकि रीडिंग अच्छी। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन की दूसरी रीडिंग की कौन होती है? ग्रामर बुक है भाई, ग्रामर अच्छी होगी, बुक अच्छी होगी, आधी तो कमाई से तोड़ दी, अब आपने रीडिंग बहुत पढ़ी और मस्त हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? चलो तो आज के लिए इतना ही, अब अपनी प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, कल मिलेंगे और कल अपने ही टाइम पर मिलेंगे, ठीक है? और चीजों को आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। और शाम को 6 बजे ऑब्वियसली बात है, पूछने की जरूरत नहीं, वो की क्लास है। और सीपीयू के रिगार्डिंग शायद मैं एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पर कि किस तरीके से सीपीयू को प्लान करके चलेगा, वो लाइव आया तो वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? चलिए बेटा, थैंक यू सो मच।